डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2026 के जैन अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन अलजेब्रा वाले सेक्शन में पूछे गए हैं उसमें पार्ट 1 के अंदर हमने सारे सवाल आपको दे रहा हूं यहाँ पे, जिनको आप सीक्वेंशियली अटेम्प्ट करते हुए चलिए। और अलजेब्रा जो कि बहुत स्कोरिंग है, उस जनरली स्टूडेंट इसके अंदर थोड़े से लीस्ट कॉन्फिडेंट रहते हैं, कैलकुलस पे थोड़े ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, लेकिन अलजेब्रा आपका डार्क हॉर्स है। इसको अगर आप अच्छे से आपने मेहनत करोगे, आई नो कि थोड़ी मैनिपुलेशन यहाँ पे हैंडल करनी मुश्किल रहती है, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से इसको ट्राई करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को डीपर लेवल पर सीखेंगे और ऐसे मल्टीपल अप्रोचेस के साथ सॉल्व करते हैं, इससे टाइम कम लगता है। और इस ऑल अबाउट कि आप सोचते कैसा है, और सोचने के लिए कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होने ज़रूरी हैं। उसी की प्रैक्टिस के लिए ये सभी सवाल आप अगला जब आपका पेपर है उसके पहले अटेम्प्ट करिए, और चैप्टर वाइज इसको आप अटेम्प्ट करिएगा। जो टॉपिक्स यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, जिन चैप्टर्स की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, वो आपके सामने हैं। हम बेसिक मैथ्स, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन एंड सीरीज की बात करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इनको ढंग से पढ़ेंगे, और ये हमारी जो अलजेब्रा वाला पार्ट है, इन चैप्टर्स को वन गो के अंदर सिक्योर करके जाएंगे, क्योंकि इनसे जो सवाल आएंगे वो सही बनाने हैं। चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री एप्लीकेशंस की बात हो रही हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर क्वेश्चंस हो रहे, बाइनोमियल थ्योरम में जैसे सवाल पूछे जाते हैं कोफिशिएंट सीरीज वाले, एग्जामिनर का माइंड रीड करना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो बुकलेट है, वर्कबुक जो है, वो चैप्टर वाइज डिफाइंड है। चाहे उसको आप जो अटेम्प्ट करने की बात जब आएगी तो मैं आपको यही कहूँगा, चैप्टर वाइज अटेम्प्ट कीजिएगा, और हर क्वेश्चंस को वन गो के अंदर ट्राई करने के बाद उसके बाद आप उसकी आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसके पास में इनका QR कोड भी लगा हुआ है, तो अगर आप उनको सॉल्यूशंस के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्लिक करेंगे, टच करेंगे तो डेफिनेटली आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। जो सवाल सही हुए हैं एक बार उनका भी सॉल्यूशन देखिएगा, क्या पता आपको वहां पर एक बेटर अप्रोच मिल जाए जो थोड़ी टाइम सेविंग हो, और एक और मेथड आपको सिखा जाती हुई। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये बुकलेट मिलेगी कैसे? आपका एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वहाँ पर जाएंगे और इसके व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा कि सर हमें बुकलेट चाहिए, तो डेफिनेटली यू विल रिसीव, आपको वहाँ पर इंस्टेंटली विद इन 2-3 आवर्स के अंदर, क्योंकि थोड़ा लोड ज़्यादा रहता है, तो आपको वहाँ पर ये बुकलेट आपको व्हाट्सअप कर दी जाती है। और अपने जेईई की प्रिपरेशन में आपको कुछ भी एकेडमिक क्यूरीज अगर रहती हैं तो आप वहाँ पर मैसेज 100% कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू। जैसे बॉक्सिंग रिंग में जब हम मैच खेलते हैं, वैसे जेईई का एग्ज़ाम भी है, कोच आपका बिल्कुल पास में होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्यूरीज है, यू कैन ऑलवेज मैसेज अस ऑन अपलिफ्ट जेईई के ऊपर। यहाँ पर आप हमेशा हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सर मैं कौन हूँ? जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं वो सबसे पहले मेरे बारे में बायो देख लें कि सर कौन है। कोई बहुत समय बहुत ज़्यादा वायरल टीचर नहीं हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ सर के क्रेडेंशियल्स क्या हैं, सर कौन है, सर ने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, क्या लेगेसी रही है, क्या सर कोटा से, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और अगर आपके फैमिली में कोई तैयारी करा तो उसको ज़रूर ये वीडियो आप उनको भी फॉरवर्ड कीजिएगा। ठीक है, मेरी यहाँ पर स्टूडेंट से 3 बेसिक अपील्स हैं जो मैं चाहूँगा हर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ तक मेरी बात सुन रहे हैं तो उसको ज़रूर फुलफिल कीजिएगा। नंबर 1, ये सॉल्यूशंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो आपको अगर कोई बेटर अप्रोच दिमाग में आती है, या कुछ आप कहना चाहते हैं, या सिंपल अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा मुझे कि यस सर हमें ये थॉट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, या इसमें, या इस ब्रांच में, या ओवरऑल जो एफर्ट हम डाल रहे हैं यहाँ पर, वो आपको कैसा लगा। सेकंड, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल पर आते हैं, चले जाते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम नए नए और इस तरह के नई नई सीरीज के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहे। और थर्ड, आपके आसपास या आप स्वयं ऐसे हो सकते हैं जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, या मैथ्स को प्रिपेयर करना ही छोड़ दिया है, तो ऐसे इन सीरीज या इस चैनल को आप उन स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाइए जिससे हम मैथ्स का डर हटा सके। ठीक है, दूसरा, वो स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स सॉल्व करना पसंद आता है, जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस का वेट कर रहे होते हैं, उन पर भी आप उन स्टूडेंट्स को भी आप ये चैनल की लिंक फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैथ्स को अपलिफ्ट करते हैं और सीखते हैं। Find the sum of roots of this equation x minus 1 whole square minus 5 times mod of x minus 1 plus 6 equal to 0 is asked in JEE Main 2026। यहाँ पर दोनों जगह टर्म्स हमारे पास सेम लिखी गई है,
दो तरह से बना सकते हैं, केसेस लेकर भी, कि मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वाला केस लेके बनाते हैं, और दूसरा केस x लेस देन 1 से भी बना सकते हैं। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि यहाँ पर अगर हम देखें x माइनस अल्फा का जो स्क्वायर होता है वो हम x माइनस अल्फा के मॉड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये बात अगर आप जानते हैं तो यहाँ ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये 5 टाइम्स आपके पास बन जाएगा। तो केसेस बनाने से हम बच सकते हैं। प्रोडक्ट में 6 चाहिए, सम में आपको चाहिए कितना, 5। तो फिर यहाँ पर 2 और 3 के हम फैक्टराइजेशन के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 है, 3 हमने कॉमन लिया, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 है। दोनों साइड से हमारे पास से डेटा बनते हैं। ये आपके पास से 0 बनता है। तो पहला केस है मॉड x माइनस 1 का वैल्यू 3 आता है। दूसरा केस है मॉड x माइनस 1 का वैल्यू आपके पास है, थोड़ा सा ध्यान से देखें, 2 आता है। फिर मॉड के सामने पॉजिटिव है तो ये प्लस माइनस से ओपन होगा, ये वाला डेटा भी आपका प्लस माइनस से ओपन होगा। हमारे पास यहाँ से अगर हम प्लस लेते हैं तो आपके पास से 4 आता है अगर प्लस लिया, और अगर माइनस साइन लेते हैं तो आपके पास से -2 की भी इसका डेटा, -2 भी इसका डेटा बनेगा। बेटर ये है कि मैं साइन पीछे ना लगा के सामने की साइड लगा देता हूँ। तो जैसे प्लस अगर हम लेते हैं x इक्वल टू 4, और अगर -3 रहेगा ये तो -2 रहेगा। यहाँ पर हम जाएं, अगर +2 रहेगा देन वी विल गेट इट एज 3, और -2 रहेगा तो -1। हमें सभी का समेशन निकालना है। सो जो रिक्वायर्ड सम की अगर हम बात करें वो हम निकाल सकते हैं। द रिक्वायर्ड सम ऑफ द रूट्स की हम बात करते हैं तो आपके पास डेटा बनेगा 4 - 2 3 - 1। ठीक है, सो वी आर गेटिंग 4 एज योर फाइनल आंसर। 4 कौन सा ऑप्शन है, आप फर्स्ट वाला आंसर है, तो हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1। निहायत ही आसान सवाल है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो उसको बहुत आराम से मत कीजिएगा, जल्दी से करने की कोशिश कीजिए ताकि आसान सवाल से हम टाइम निकाल पाए और किसी और क्वेश्चन में जहाँ रिक्वायरमेंट हो वहां पर उसको अप्लाई कर सके। ठीक है, let a equal to and set x is as mod of x square minus 10 lesser than or equal to 6, and set b is equal to mod of x minus 2 greater than 1. Then there are few things are asked, a union b, a minus b, b minus a, a common b. तो सबसे पहले दोनों सेट्स को कंप्यूट कर लेते हैं। सेट a की अगर हम यहाँ पर बात करने चले तो हमारे पास लिखा गया है दिस डेटा लेसर देन और इक्वल टू 6। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। ये डेटा अपने पास से बनता है -6 to 6, 10 आप इधर ऐड कर दीजिए, ये डेटा आपके पास है। 4 आएगा आपके पास से, ये एक्स स्क्वायर है और ये 16 बनता है। दोनों साइड से हमें इसको ओपन करना है, मतलब दोनों साइड की इनइक्वलिटीज को हमें इसको चेक करना है। एक कंडीशन यहाँ पर है और दूसरा कंडीशन हमें यहाँ से मिलने वाला है। फैक्टराइज करेंगे x - 2 एंड x + 2। यहां पर फैक्टराइज हो जाएगा x - 4 एंड x + 4। नंबर लाइन -4 एंड 4 प्लस माइनस प्लस। जितना अच्छे से आपका स्पीड इसके अंदर मेंटेन रहेगा वो तभी होगा जब प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है। -2 है, 2 है, आप आगे प्लस माइनस और प्लस बनाते हैं तो डेटा बनता है -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ध्यान दीजिए दोनों जगह एंड लिखा गया है तो हमें दोनों का कॉमन यहाँ पर लेना होगा। तो कॉमन सेट अगर हम बनाएं तो आपके पास से डेटा बनेगा -4 तो लीस्ट वैल्यू है और नेगेटिव में आप -2 तक जा सकते हैं। देन देयर इज ए यूनियन, पॉजिटिव में 2 से स्टार्टिंग होगी पर ये इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। सो दिस इज रिटन एज द सेट ए। तो सेट ए अगर हम बनाएं, ये सेट ए हमारे पास से बनेगा। इसके नंबर्स हैं, दिस इज द सेट ए। सिमिलरली हमें यहां पर सेट बी की बात भी करनी है जो लिखा गया है
सेट बी मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, तो ये दो तरह से ओपन होता है। कई बार स्टूडेंट्स इस टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सर मॉड पे भी सवाल आते हैं क्या, तो देखो आप बिल्कुल पूछे हुए हैं। और मॉड हो, लॉग हो, ये सब मैथमेटिक्स के एक तरीके से टूल्स हैं जिससे हम क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बना सकते हैं, टाइम टेकिंग बना सकते हैं। लेकिन अगर आप उन सब के अंदर फ्लुएंट हैं तो फिर आप वहाँ से टाइम बचा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम ये सेट बनाते हैं बी, तो आप देखिएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 आ रहा है, यूनियन आपके पास है 3 से इन्फिनिटी आता है। दिस इज द सेट बी। ये सेट ए आपके पास से आया है, ये वाला सेट बी आपके पास से जनरेट हो गया है। अब आगे कहानी है, पूछा क्या क्या है हमसे, ए यूनियन बी, इसका मतलब ए और बी को यूनियन लेना है। पहले हम एक काम करते हैं, दोनों का कॉमन ले लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है वो देखिए आप, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक आप जा सकते हो, तो ये पूरा नेगेटिव वाला आपके पास से कॉमन आ जाएगा, -4 से -2। फिर ये 1 से 2 की बात कर रहा है, तो यहाँ देखिए 3 से बात हो रहा है, तो यूनियन आपके पास से बनेगा 3 से लेके 4 पर क्लोज। अब ढूंढिए ए कॉमन बी, ए कॉमन बी ये रहा, -4 से -2 है, 3 पर क्लोज है, यहाँ 3 पर ओपन आएगा, 3 पर ओपन है क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है। सो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, ये वाला बात मैच नहीं होता है। ए यूनियन बी अब हम लेते हैं, दोनों का यूनियन लेना है, ये समझिए, दोनों को ऐड करके एक साथ कंबाइंड करके लिखना है। -4 से -2 इसके अंदर आ चुका है, नेगेटिव ही होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से ये आपके पास से 1 वाला डेटा, ये तो पूरा ही ऐड हो जाएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं 2 से 4, 2 से 4 ये 3 से स्टार्ट है, जब हम यूनियन लेंगे तो फिर इसके स्टार्टिंग 2 पर क्लोज है, वहाँ से शुरू होगा और ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, क्लोज वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, दिस विल बी द यूनियन। आप मैच कीजिए ए यूनियन बी, माइनस इन्फिनिटी से 1 पर ओपन आएगा, 2 पर क्लोज से इन्फिनिटी, यहाँ क्लोज आएगा 2 पर और 1 पर ओपन आएगा, यहाँ हमारे पास 1 पर क्लोज लिखा है, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। तो बहुत पास पास में यहाँ पर ओपन क्लोज के ऊपर ऑप्शंस रिजेक्ट हो रहे हैं। ए माइनस बी का मतलब बताइए क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ये होता है ए में से जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो हटा देना। सो नाउ आई एम राइटिंग ए माइनस बी, सो ए के अंदर से जो कॉमन पार्ट आया, दिस इज द कॉमन पार्ट, इस कॉमन पार्ट को ए में से हटाएंगे, दिस इज ए, तो -4 to -2 ये सेक्शन कैंसिल हो जाएगा। 3 to 4 इसमें से आप हटा देंगे तो क्या कॉमन बचेगा आपके पास से, देखिएगा 2 से आपके पास से डेटा क्लोज रहेगा, 2 पर क्लोज, 3 वाला पोर्शन हटा देना है इसमें से, तो यहाँ आपके पास रहेगा 3 पर क्लोज, ये डेटा आपके पास से बनेगा। जो कॉमन वाला सेक्शन इसमें से हटाएंगे, फर्स्ट वाला ब्रैकेट तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3 से लेके आगे तक और 4 पूरा हटा देना है, सो 2 से लेके 3 दोनों पर क्लोज रहेगा, हमारे पास यहाँ पर क्लोज नहीं है, ये है। सवाल आसान है तो क्या है, 4 ऑप्शंस में से पहले 3 ऑप्शन को जज करने में भी टाइम लिया गया है, बचा है 4th। अगर 4th भी मैच नहीं हुआ तो फिर समझ जाइए कहीं ना कहीं पर टैलेंट का ओवरफ्लो हो गया है और कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बी माइनस ए के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं, यहाँ हम लिखने लगे बी माइनस ए, अब क्या बनेगा, तो जो बी सेट है इसमें से जो कॉमन वाला पार्ट है वो हटा देंगे बी सेट में से। तो देखिएगा ये लिखा है माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 तक हटा दिया जाएगा, तो -4 पहले जाएगा और -4 से -2 रिमूव हो गया है, फिर यूनियन बनेगा -2 और -2 से आप पहले 1 चले जाइए, ठीक है। तो बी में से कॉमन वाला सेक्शन में हटा रहा हूँ। बी में फिर आपके पास 3 से लेके इन्फिनिटी भी है, जिसमें 3 से लेके 4 को भी मुझे हटाना होगा, तो एक यूनियन और आएगा मेरे पास 4 से लेके इन्फिनिटी, ये सेट मेरे पास से बनता है माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन, -2 से 1 यूनियन, 4 से इन्फिनिटी, यही मैच हुआ है। आवर आंसर इज 4। तो सेट का सिंपल क्वेश्चन, मॉड के 2 इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना, फिर यूनियन ए माइनस बी, ए यूनियन बी। सवाल अगर आसान भी रहा हो तो टाइम उन्होंने एग्जाम में आपसे ले लिया, और थोड़ा भी स्टूडेंट को अगर ओपन क्लोज में कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि घर पे क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात होती है, एग्जाम में सॉल्व करना बहुत अलग बात होती है। जब आपको अचानक से स्टेज पर चढ़ा दिया जाता है और बोला जाए कि आपके सामने 500 स्टूडेंट है क्लास के, चलिए अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, तो नाम हम जानते हैं, वो जानते हुए हम नहीं बोल पाते हैं। तो एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए इज ऑल अबाउट आपका अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट हो और प्रैक्टिस की हुई हो, तो कम टाइम में सॉल्व करने की
तैयारी हमें करनी है। सो करेक्ट आंसर विच वी आर गोइंग टू मार्क इट एज 4 ऑप्शन। बस ऐसे ही बढ़ते रहिए। The number of distinct real solutions of the equation x times mod of x plus 4 plus 3 times mod of x plus 2 plus 10 is equal to 0 is, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पर हमें दो मॉडुलस दिख रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों मॉडुलस को 0 करके देखें, एक पॉइंट -4 आता है और दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ से -2 आता है। नंबर लाइन पर अगर हम इनको प्लॉट करके देखें तो ये कहानी बनती है। दिस इज द फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। ठीक है, -∞ से +∞ में मॉडुलस के 2 पॉइंट आते हैं जहां पर वो 0 बनता है। तो 3 रीजन्स यहां पर बनेंगे। सीक्वेंशियली हम एक एक केस पर जाकर उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट रीजन को मैथमेटिक के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू -∞ से -4 है। पहले वाले मॉड को देखा, इसके बीच में कोई इंटरवल में नंबर ले लीजिए, -5 रखते हैं तो नेगेटिव आता है। तो ये वाला साइन हमारे पास मॉड का माइनस से ओपन होगा। -5 आपने इसके अंदर रखा, ये भी हमारे पास से मॉड नेगेटिव से ओपन होगा। मॉड का बड़ा सिंपल सा फंडा होता है। मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर प्लस है तो ये बल्ले बल्ले के साइन अपने आप नीचे आ जाते हैं, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो एक और माइनस लगाया जाता है, जो जहर जहर को काटता है, माइनस माइनस को प्लस कर देता है। तो मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो मॉड के अगर -5 पर डेटा नेगेटिव है, एक और माइनस लगाया ताकि -5 रखने पर -1 माइनस प्लस बन जाए। ये भी नेगेटिव था, एक और नेगेटिव लगाया ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। सो लेट्स सिंप्लीफाई कि क्या डेटा हमारे पास से बनने वाला है। -6 आता है, 10 आपके पास से बनेगा। आई एम हैविंग x² + 7x - 4 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन को थोड़ा देखते हुए चलें और श्रीधराचार्य लगा देंगे यहाँ पर। b² - 4ac is 49, 4ac is 16/2। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो ये 59 है, 65 मुझे दिखता है। एक तो 65/2 है। आई थिंक ये तो रिजेक्ट है क्योंकि दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और -7 - √65/2, ये डेटा -4 से कम है क्या? 65, 8 और 7 15/2 आप देख रहे हैं, तो आपके पास से 7.5 नेगेटिव में आ रहा है। यस, दिस इज एक्सेप्टेड। ये वाला डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन हमें यहाँ से निकल के आ चुका है। आगे चलते हैं सेकंड वाले केस नंबर 2 के लिए। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब x की वैल्यू -4 से -2 के बीच में है, इस इंटरवल में एक नंबर -3 भी आता है। पहले वाले में अगर हम रखें तो ये प्लस से ओपन होगा -3, लेकिन वही अगर हम सेकंड वाले में रखेंगे तो ये माइनस से ही ओपन होगा क्योंकि दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। आप गए सॉल्व करने, ये बनता है x² + 4x - 3x -6 + 4। ये डेटा आपके पास है, ये डेटा हमारे पास से आता है। और आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे ना तो ये नेगेटिव आ रहा है। b² - 4ac, इसके इमेजनरी रूट्स आ रहे हैं, इसके कोई रियल रूट्स नहीं है। अब चलते हैं केस नंबर 3 पर। थर्ड केस यहाँ है जब x की वैल्यू हम ग्रेटर देन -2 की बात करते हैं। -2 से बड़ा कोई नंबर ले लीजिए, 0 रखिए यहाँ पर, तो पॉजिटिव है, ये वाला मॉड भी पॉजिटिव है। अब हमारे पास दोनों मॉड प्लस के साथ ओपन होंगे। अब बात करना चाहेंगे कि क्या बात बनती है। ये बनेगा x² + 4 और ये 3 आपके पास है 7x बनता है। ये 6 है और यहाँ से आपके पास से 16 आता है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो ये भी नेगेटिव आ रहा है। b² - 4ac, यानी इस क्वाड्रेटिक के भी रूट्स इमेजनरी होंगे। तो इस यहाँ से भी नो रियल रूट हम बोल सकते हैं, नो रियल रूट्स। केस नंबर सेकंड से कुछ नहीं आया, थर्ड से भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, फर्स्ट से हमारे पास एक सॉल्यूशन आया है। दे आर आस्किंग फॉर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की बात हो रही है, हमारे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है। सो द फाइनल आंसर हम लिखेंगे ओनली वन रियल सॉल्यूशन। आप इसमें ग्राफिकल अप्रोच अगर अप्लाई करने की सोच रहे हो तो थोड़ा टीडियस हो जाएगा,
ये तो हैंडल कर लोगे। यहाँ x और मॉड x प्लस 4 है, प्रोडक्ट के साथ है, तो बेटर है केसेस बना के जल्दी सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, बना के प्रैक्टिस कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन कई बार जेईई मेन के अंदर पूछे गए हैं, तो ऐसी जगह पर कॉन्सेप्ट अगर सेम चल रहा हो, स्पीड बढ़ाने पर फोकस कीजिए। A building construction work can be completed by two mason A and B together in 22.5 days. Mason A alone can complete the construction work in 24 days, less than the mason B alone. Then mason A alone will complete the construction work in how many days? क्लास 10th में जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं, उसी के ऊपर जेईई मेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। यूजुअली ऐसे सवाल वो नहीं पूछते हैं, पर ये पूछा गया। तो जनरल मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। आप मान के चलिए कि जैसे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो टोटल कंस्ट्रक्शन वर्क है वो W है। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है टोटल अपने पास जो है वो W अमाउंट का वर्क है जो दिया गया है। वो ये रहा है कि बोला गया है कि A alone कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन 1 in 24 days लेस देन द B। जब अलोन काम करेंगे तो B को ज्यादा टाइम लगेगा, A को कम टाइम लगता है। सो लेट A alone completes वर्क इन X days। तो फिर आपके पास से B अलोन के पास अकेला वो काम करेगा, वो कितने दिन में करेगा? X प्लस 24 डेज के अंदर वो कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि दिया गया है कि B से 24 डेज X को कम लगते हैं। तो अगर X को X डेज लगते हैं A को, तो B को X प्लस 24 डेज लगने वाले हैं। और जब ये दोनों कंबाइंड काम करते हैं तो फिर 22.5 डेज लगा जाता है। इसको करने का फंडा ये है कि उनके पर डे काम करने का कितना रेट है, उस हिसाब से उसकी एफिशिएंसी क्या है पर डे, वो हम बात कर सकते हैं। जैसे टोटल कंस्ट्रक्शन अगर W है तो हम ये बात कर सकते हैं कि इन 1 डे A वर्क्स कितना काम करता है बताइएगा? X डेज में 20 W पूरा वर्क इसने कंप्लीट किया था X डेज के अंदर, तो 1 डे के अंदर A ने कितना काम किया है? W बाई X। ऐसे ही अगर हम एक दिन के अंदर B कितना काम करता है उसका रेट निकालें तो वो X प्लस 24 है, और हमारे पास एक दिन के अंदर दोनों का कंबाइंड कितना है वो भी हमें दिया हुआ है टुगेदर, एंड दैट वर्क इज W अपॉन 22.5, जो हम लिख सकते हैं 2W बाय 45। जो A और B साथ में काम करते हैं तो इनका पर डे की जो ये रेट आ रही है वो दोनों ऐड हो जाएंगी इस कंडीशन के अंदर। सो W बाय X प्लस W बाय X प्लस 24 इज इक्वल टू 2W बाय 45। जस्ट रीअरेंजमेंट कीजिए, 2X प्लस 24 है, यहाँ आपके पास से 45 आने वाला है। वी कैन हैव इट एज ए 2X है एंड X प्लस 24 है। 2 हटा दीजिए आप यहाँ से तो आपके पास से 45 आता है। 45X प्लस 12 इंटू 45 एंड वी कैन हैव इट एज एन X स्क्वायर प्लस 24 टाइम्स X। सो द इक्वेशन इज कमिंग एज हमने X माना है इसीलिए क्योंकि यहाँ पर निकालना भी यही था, A अलोन कितने दिन में काम करता है, तो उसी को वेरिएबल पिक किया। ठीक है, Y को अज्यूम करते तो फिर वहां से फिर हमें Y अगर B को अज्यूम करते तो फिर वहां से -24 करना पड़ता। तो क्वेश्चन को अप्रोच करने का हमेशा ध्यान रखिए, वेरिएबल्स इस अकॉर्डिंग अज्यूम किया कीजिए कि पूछा क्या है, ताकि लास्ट में जाते जाते क्योंकि एग्जाम डे के दिन थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है तो कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। जैसे X निकल के आएगा अपना आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमने X के अलोन काम करने वाली वेरिएबल को ही X माना है। तो यहाँ से X स्क्वायर आता है, 24 यहाँ से बनाएंगे तो ये 21 बनता है। ये डेटा अपने पास से नेगेटिव रहेगा, ये है अपने पास से 12 इंटू 45, दिस इज द नंबर विच वी आर गेटिंग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ऑल ठीक, सब ठीक है। यहाँ पर 2 हमने कैंसिल किया है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब यहाँ पर थोड़ा फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़ा सोचते हैं। 21 हमें दिख रहा है,
सो आई कैन हैव दिस एज 21 टाइम्स x, और ये जो 45 इंटू है ना, इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 3 इंटू 15। इससे क्या होगा, ये जो नंबर है ये आपके पास से 36 बन जाएगा, और 36 और 15 का डिफरेंस हमारे पास से 21 जनरेट होता है। तो इसके फैक्टराइजेशन हमारे पास फिर आसान रहेंगे, x माइनस 36 एंड x प्लस 15। अब जिन बच्चों को फैक्टर करने में इश्यूज रहता है तो क्या होगा, आसान सवाल में टाइम ज़्यादा लगा देंगे, और टाइम इज द की, टाइम इज द की। तो यहाँ पे आप देखिएगा -36 प्लस 15x करते हैं -21 आ जाएगा, प्रोडक्ट भी यही है। नेगेटिव डेज तो हो नहीं सकते, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। 36 डेज इसको लगते हैं अकेले काम करने में। वी आर गोइंग टू मार्क 4th एज द फाइनल आंसर। तो कभी ऐसे अगर आपके शिफ्ट में हलवा क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना नहीं है। और मैंने इस शिफ्ट में जब ये पेपर आया था कि ऐसे स्टूडेंट से भी मिला था, सर वो 10th क्लास वाला क्वेश्चन आया था, गलत हो गया सर, वो याद ही नहीं आया, प्रैक्टिस ही नहीं की थी 2 साल तक। तो पहले था तो याद कर रहा, ऐसे होता ऐसे होता ऐसे होता तो था, पर हो नहीं रहा था। तो बस जंग ना लगने दे अपने आप को, कॉन्सेप्ट जितने भी हमने सीखे हैं अभी तक सबकी प्रैक्टिस करते रहिए। The sum of all the real solutions of the equation log 6x square plus 28x plus 30 base x plus 3 is equal to 5 minus 2 times log x square plus 6x plus 3 to the base 6x plus 10 is equal to। log के ऊपर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, और हमें सॉल्यूशंस का जो भी आएंगे रियल सॉल्यूशंस उनका समेशन निकाल के बताना है। ठीक है, जो नंबर्स यहाँ पर लिखे जा रहे हैं थोड़ा सा एक बार नज़र उनको देख लेंगे। यहाँ x प्लस 3 लिखा गया है, क्वेश्चन में पेन चलाने से पहले उसको देख लीजिए, वरना पेन चलाने के बाद सोचेंगे कहाँ फंस गए, क्या लिखने लग गया मैं। ये x प्लस 3 यहाँ 6x प्लस 10 है, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर मुझे नजर आ रहा है। ये नंबर क्या है, ये x प्लस 3 है, यहाँ पर 6x प्लस 10 है, क्या ये इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है क्या? थोड़ा आप देखिए, 3 and 10 30, और x यहाँ से बनेगा 6x का स्क्वायर, 10x आता है 18x 28, मिल गया हमें। इन दोनों का प्रोडक्ट ये लिखा गया है। तो रीराइटिंग द अगेन जो हमारे पास डेटा है उसी को फिर से हम लिख लेते हैं। ये 3 प्लस x आपके पास है, यहाँ पर है 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 टाइम्स, ये है आपके पास है 6x प्लस 10 आता है, एंड इट इज रिटर्न एज x प्लस 3 होल स्क्वायर। रीराइट किया और इस वाले डेटा पर पहुंचे। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से x प्लस 3 है, यहाँ पर x प्लस 3 लिख सकते हैं, इस डेटा पर पहुँचेंगे x प्लस 3 है, ये 6x प्लस 10 बन जाएगा। यहाँ 5 है, 2 आगे आ जाएगा, 4 बनेगा, ये 6x प्लस 10 है, यहाँ पर x प्लस 3 लिखा गया है। सभी टर्म्स को रीअरेंज करने अगर हम चलें तो ये जो डेटा मेरे पास लिखा गया है ये लिखा जा रहा है कितना, थोड़ा देखिए, ये 6x प्लस 10 है, यहाँ पर x प्लस 3 है, ये 1 है, दिस इज 1। ठीक, इस 1 को अब हम इसको इधर लेकर आते हैं। सो दिस हैज कन्वर्टेड इनटू दिस डेटा। ये यहाँ रखा है, इसको इधर लेकर आए, ये 1 है, यहाँ से आपके पास से -4 बनता है। ठीक है, ये डेटा बना दिया, 1 है ये, यहाँ से डेटा बना। अब इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये इसी का रेसिप्रोकल है, ये इसी का रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए फिर चेंज कर लेते हैं। यहाँ है 6x प्लस 10 आता है, यहाँ x प्लस 3 है, ये 4 अपॉन, इसको पलट के हम लिख सकते हैं x प्लस 3 यहाँ बनेगा, और यहाँ है 6x प्लस 10। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूटिलाइज की है, अब देखिएगा। लॉग बी बेस ए लिखा है, इसको हम 1 अपॉन लॉग ए बेस बी लिख सकते हैं, ये डेटा लिख सकते हैं। जब ये इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई बनेगा, एंड वी कैन हैव इट एज एन लॉग 6x प्लस 10 बेस ए x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 आएगा आपके पास है, लॉग 6x प्लस 10 आता है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ बेस में भी यही नंबर बनेगा जो लिखा गया है, 6x प्लस 10 बेस ऑफ x प्लस 3। आपको समझ में आए इसलिए मैं आराम से इतना लिख रहा हूँ।
अगर मुझे एग्जाम में सॉल्व करना हो तो मैं इतना सजा सजा के नहीं लिखूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये टर्म यहाँ दो, अगर ये टी है तो ये भी टी है, और यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप थोड़ा देखें, दिस इज रिटन एज टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t, जो लिखा जा सकता है t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास डेटा इसका निकल के आया है कि log ऑफ 6x प्लस 10 बेस x प्लस 3 माइनस 2 आपके पास लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर की वैल्यू 0 है। और रिजल्ट हम निकालने पहुंचे, दिस इज डेटा, यहाँ पर प्लस 3 है, सामने 2 बन जाएगा, आप इसका एंटी लॉग लेना शुरू कीजिए, यहाँ से x प्लस 3 का आता है होल स्क्वायर, एंटी लॉग ले लिया, बस फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ डेटा है 6x आता है, ये 10 बनेगा, ये है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बनेगा। सो द डेटा विच आई एम गेटिंग इज x स्क्वायर का वैल्यू 1 है, और यहाँ से x का वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस 1 आता है। कितना आता है, प्लस माइनस 1। लॉग के इक्वेशन में जो भी आया है, अभी उसको आंसर बोलने के पहले, क्योंकि हमने लॉग डिफाइन नहीं किया है, 1 एंड माइनस 1 दोनों को क्रॉस वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन जो गिवन है। प्लस 1 से तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, अब 4 आ रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव है। माइनस 1 पे चेक कर लेते हैं, माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ 2 बनता है, परमिसिबल है, लॉग डिफाइंड है। माइनस 1 रख के देखेंगे तो यहाँ से 2 बनेगा, 8 है, डिफाइंड है, यहाँ पर 4 बनेगा, चलेगा, सब जगह चलेगा। बोथ आर द सॉल्यूशंस, वी आर गोइंग टू मार्क बोथ ऑफ देम एज फाइनल आंसर। क्रॉस वेरिफिकेशन कर लिया है, यहाँ पर क्रॉस चेक कर दिया है। पूछा क्या है आगे, हमसे सम पूछा है, सम ऑफ ऑल, तो अगर सम निकाला जाए 1 और माइनस 1 का जो सम निकल के आएगा वो आएगा 0। वी आर गोइंग टू मार्क थर्ड एज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखें, लॉग मॉड इन सबसे दोस्ती करके चलें, बहुत मार्क्स आपको इनके ऊपर मिलने वाले होते हैं, ठीक है, बना लीजिए। The number of real solutions of the equation x times mod of x plus 3 plus mod of x minus 1 minus 2 is equal to 0। कितने इसके रियल सॉल्यूशंस आएंगे पूछना है आज दिन जेई में 2026 के अंदर। दो मॉडुलस हैं, जितने मॉड हैं सबसे पहले हम उनको 0 बनाकर ये देख लेते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं। पहले वाले से -3 आया है, वहीं सेकंड वाले से 1 आया है। नंबर लाइन पर अगर हम प्लॉट करके देखें तो ये सिचुएशन है, ये -∞ है, +∞ है। मॉडुलस का बिहेवियर, क्योंकि लीनियर के ऊपर मॉड लगा रखा है, जिस इंटरवल में है वहां पर मॉड के अंदर का डेटा अगर प्लस है तो मॉड हट जाता है, और अगर वो डेटा अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड के आगे, मॉड ओपन होगा तो उस क्वांटिटी के आगे एक और माइनस साइन लग जाता है। यही तरीका होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हैंडल करने के लिए 3 रीजन्स बन रहे हैं। फर्स्ट रीजन यहाँ है, सेकेंड रीजन यहाँ पर है, और थर्ड रीजन इधर है। इस फर्स्ट वाले रीजन को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो -∞ से -3 बनता है, केस नंबर 1। केस नंबर 2 आपके पास है, ये है जब ये -1 से 1 के बीच में होगा, एंड द केस नंबर 3 आपके पास है जब इसका डेटा 1 से ∞ के बीच में होगा। -∞ से -3 के बीच में कोई नंबर -4 रख के देखिए तो आपके पास है ये एक माइनस के साथ डेटा बनेगा। -4 रखेंगे तो ये नेगेटिव है, एक और माइनस साइन लगाएंगे, फिर -4 रखेंगे तो ये नेगेटिव है, एक और माइनस साइन लगाएंगे, एंड लेट्स सिंप्लीफाई इट। -x स्क्वायर -3x -x प्लस 1 -2 इज इक्वल टू 0। आई एम हैविंग इन डेटा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लें, थोड़ा ठीक लिख रहा हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इस डेटा को बना देते हैं, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, -3 मेरे पास से डेटा बनेगा। ये दो डेटाज हमारे पास इसके आंसर में निकल कर आने वाले हैं, -2 प्लस √3 एंड -2 माइनस √3। कौन सा डेटा इसमें आता है उसको चेक कर लेते हैं। ये 1.73 के आसपास है, सो -3.7, यस दिस वन इज देयर, एक्सेप्टेड। और ये डेटा अगर आप देखेंगे तो ये इसके अंदर नहीं आता, ये रिजेक्ट हो गया है। तो फर्स्ट वाले केस से एक आंसर निकल गया है। लेट्स मूव टू द केस नंबर 2। -3 से लेके 1 के बीच में 0 लाई करता है, 0 रखते हैं यहाँ पर तो पॉजिटिव आ रहा है, तो फर्स्ट वाला मॉड अपने पास से प्लस से ओपन होगा। 0 रखा, सेकेंड वाला के अंदर हमारे पास से माइनस से ओपन हो रहा है, और ये डेटा हमने बना दिया। वी आर हैविंग दिस एज x स्क्वायर प्लस 3x है, तो आपके पास है 2x बचेगा,
यहाँ पर +1 है, ये -1 यहाँ से जनरेट होगा। आराम से सोचकर समझकर आगे बढ़ना है, गलती नहीं करनी है बस। मिस्टेक्स का मतलब -1 मार्क्स है। 2x आता है और ये -1 लिखा है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। ये 2 आपके पास से बनेगा, x की वैल्यू माइनस प्लस √2 बनती है और -1 माइनस √2 भी बनती है। दोनों डेटास क्या इसके बीच में लाई करते हैं? यस, ये वाला लाई कर रहा है, ये वाला भी लाई कर रहा है, दोनों लाई करते हैं। 1.414 -1 -2.414 इसी के बीच में आता है, ये वाला डेटा भी इसके बीच में। दो सॉल्यूशंस यहाँ से आ गए, एक सॉल्यूशन यहाँ से आ चुका है। काउंटिंग हमें पता नहीं थी। अब चलते हैं थर्ड रीजन के अंदर, जब है 1 से लेके इन्फिनिटी पर। जब हम 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो x की वैल्यू कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 से इन्फिनिटी के बीच में 2 आता है, 2 रखिए। ओरिजिनल इक्वेशन में पहला वाला डेटा प्लस है तो मॉड प्लस से ओपन होगा, सेकंड वाला डेटा भी प्लस है, 2 रखा तो इसके अंदर ये भी प्लस से ही ओपन होगा। दिस इज द डेटा विच वी आर गेटिंग। x² प्लस 3x आपके पास है, ये डेटा बनता है 4x माइनस 3। सिक्वेंशियली चलते हैं तो यहां से x प्लस 2 का होल स्क्वायर है और यहां पर हम 7 लिख सकते हैं। -2 प्लस √7 आप लिखेंगे और x का वैल्यू -2 माइनस √7 भी आप लिखेंगे, ठीक है। -2 प्लस √7 है, -2 माइनस √7 आता है। ये जो नंबर है 1 से ग्रेटर होना चाहिए, दिस नंबर इज रिजेक्टेड। ये वाला तो रिजेक्ट हो ही चुका है, दिस वन इज रिजेक्टेड, क्योंकि 1 से ग्रेटर हमें डेटा चाहिए। अगर ये 9 होता ना तब जाके 3 आता आपके पास और ये -2 तब जाके 1 बनता, लेकिन दिस क्वांटिटी इज लेसर देन 1, दिस वन इज ऑल्सो रिजेक्टेड। दोनों ही रिजेक्टेड है, 1 से ग्रेटर नहीं है। तो ये पेरेंट कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है। जो आंसर आते हैं वो ऊपर जाके चेक करते हैं, दीज आर चाइल्ड सॉल्यूशंस। ऊपर पापा से जाके पूछेंगे कि अलाउ है या नहीं है। यहाँ ये जो दोनों आए हैं दोनों ही अलाउड नहीं है, ग्रेटर देन 1 नहीं है। यहाँ ये दोनों अलाउड हैं, जो पूछा गया है विद इन रेंज है। यहाँ एक अलाउड है, एक अलाउड नहीं है। सो 1 2 3। सो फाइनली वी आर हैविंग 3 सॉल्यूशंस वी आर गोइंग टू मार्क एज अ फाइनल आंसर। 3 सॉल्यूशंस को हम इसके अंदर मार्क कर देंगे, जो हमारे पास प्रिसाइजली फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर मार्क करेंगे, ठीक है। इस प्रोफाइल के ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब मॉड के ऊपर एक लीनियर टर्म आगे होती है, केसेस बनाकर बेसिकली टाइम लेना है उन्हें, स्टूडेंट को ग्राफिकली करने जाएंगे थोड़ा और टीडीएस से पड़ेगा। आसान अप्रोच यही है, केस बना के सॉल्व किया जाए, ठीक है। The positive integer n for which the solutions of equation x plus 2 plus x plus 2 times x plus 4 dot x plus 2n minus 2 x plus 2n is equal to 8n by 3 are two consecutive even integers is, ये हमसे पूछा गया है। जेईई मेन 2026 का एक क्वेश्चन है, जो ये क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट फॉर्म में बना हुआ है। एक तरीके से क्वाड्रेटिक तो है ही सही, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है उसको हम यहाँ पर पहले फोकस्ड होकर देखेंगे कि यहाँ x रहता है तो 0 ऐड हुआ है, फिर 2 है, फिर 4 है। तो आप देख सकते हैं नंबर सारे इवन है, 2n माइनस 1 एंड 2n लिखा हुआ है। अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो 2 माइनस 2 आपके पास है 0 बन गया, और 1 लेते हैं तो ये बन जाता। तो हमें इस वाली टर्म से ही इसकी जनरल टर्म का पता चल जाता है। तो ये जो लिखा गया है हम इसको ये कहेंगे कि ये है x प्लस 2r माइनस 2 और x प्लस 2r आपके पास लिखा गया है। जब r की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ वाली टर्म से n को r से रिप्लेस कर दिया। आप 1 रखिए, 2 माइनस 2 0 और यहाँ ये बन जाएगा। फिर आप 2 रखिए, 4 माइनस 2 2 बनता है और यहाँ 2 रखेंगे तो 4 बन जाएगा। फिर जब आप n रखेंगे तो 2n माइनस 2 और 2n बन जाएगा। तो ये जो लिखा गया है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कि दिस इज द सिग्मा ऑफ x प्लस 2r माइनस 2 टाइम्स x प्लस 2r, और सामने डेटा हमारे पास है 8n बाय 3 आता है, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लेट्स से कि हमारे पास क्या डेटा बनने वाला है। x से x बन गया x स्क्वायर, x का कोफिशिएंट आप देखेंगे तो 2r माइनस 2 है और यहाँ पर भी 2r आता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे 4r r माइनस 1, ये डेटा हमारे पास फाइनली बनकर आता है। सेपरेट करते हैं सभी को, तो यहाँ से आप देखेंगे 1 से n है अपने पास x स्क्वायर है,
यहाँ अगर आप देखेंगे तो 2x तो अपने पास कॉमन रहेगा, r की वैल्यू 1 से n है, 4r है, 2 कॉमन बन गया, बना है 2r माइनस 1, ये डेटा बनेगा। प्लस अपने पास फिर से सिग्मा है, 4 बाहर है, r की वैल्यू है 1 से n, ये बनेगा सिग्मा r स्क्वायर, और यहाँ है सिग्मा r स्क्वायर माइनस r करके हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर आपके पास से बनेगा, ये आपके पास है nx का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ 2x है। इस समेशन को आप निकालिए, आप पहले देखना चाहें इसको तो ये सिग्मा 2 टाइम्स r आपके पास बना है, माइनस मेरे पास सिग्मा 1 यहाँ पर फिर से क्रिएट हो रहा है। इसका फॉर्मूला अगर आप देखना चाहें तो बन जाएगा n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस n इंटू n प्लस 1 बाई 2। आराम से सभी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके हमें आगे बढ़ना है कि क्या डेटा अपने पास से बनता है। ये डेटा अगर आप देखेंगे तो ये बनता है nx का स्क्वायर, यहाँ से 2x आता है, और ये बनेगा आपके पास है n इंटू n प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल है, माइनस n आपके पास बनेगा यहाँ पर। और इनको भी आप चाहें तो कंबाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास n इंटू n प्लस 1 बाय 2 तो कॉमन आ ही रहा है, यह है 2n प्लस 1 बाय 3, माइनस 1 आपके पास डेटा है, और यहाँ पर आता है 8n बाई 3। हर तरफ से अगर आप देखें तो हमारे पास से n कॉमन होके कैंसिल हो रहा है। यहाँ से डेटा फिर भी मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, आई एम हैविंग nx का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n है, n से n चला जाएगा, n स्क्वायर बचेगा जो यहाँ से बन जाएगा 2n स्क्वायर x, 2n स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल होगा, हमारे पास से डेटा बनेगा 2n n प्लस 1, ये डेटा है। यहाँ एलसीएम लीजिएगा, -3 बनेगा, 2n माइनस 2 बाई 3 बन जाएगा आपके पास से। ठीक है, 2n माइनस 2 बाई 3 एंड इज इक्वल टू, अगर हम सामने देखें तो वो है 8n बाई 3। सभी जगह n लिखा हुआ है, इस n को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को भी हटा सकते हैं। अगर आप देखें तो डेटा बनेगा 3n का स्क्वायर, 6nx आपके पास बनेगा, n से n भी हम हटा देंगे, यहाँ n 2 है आपके पास से, और ये बन जाएगा 4, n माइनस 1 n प्लस 1, वी आर हैविंग n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8 इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद मुझे टर्म्स ऐसी दिख रही है। ठीक है, थोड़ा आराम से मल्टीप्लिकेशन को ध्यान से देखेंगे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और आगे में एक स्टेप और लिख लेता हूँ, ये है 3n स्क्वायर 3x स्क्वायर, इस टर्म आई एम हैविंग 4n स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये टर्म है। इसके जो रूट्स हमारे पास दिए गए हैं वो आप ध्यान से देखिए। बोला है कि n पॉजिटिव इंटीजर है फॉर विच द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स। अगर इसके रूट्स हमने अल्फा एंड बीटा माने तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स है। कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स मतलब जैसे अगर 10 है तो अगला कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर आपके पास से 10 प्लस 2 12 बनेगा। अगर 100 है तो अगला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इसके पास बनेगा आपके पास से कितना, 100 प्लस 2। तो ये जो अल्फा और बीटा है ये कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स है, आर कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स। तो इनका जो डिफरेंस है आपके पास है वो आपके पास से 2 निकल के आएगा, जिसको हम आराम से होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो ये बनता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये 2 स्क्वायर है आपके पास से 4 बन जाएगा। सम ऑफ द रूट आप यहाँ से निकाल दीजिए, माइनस 2n का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हो यहाँ से, माइनस 2n बनता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप निकालने जाएंगे तो वो बनेगा 4n स्क्वायर माइनस 12 बाई 3। ये 2 डेटा हमारे पास और यहाँ से बनेंगे। ये है 4n स्क्वायर माइनस 12 बाई 3 इज इक्वल टू 4 आता है। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 4n स्क्वायर, ये भी 4 बाई 3 आपके पास है, 4n स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 4। 4 को सब जगह से हटा दीजिए, 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 3। n स्क्वायर की वैल्यू 9 आती है, एंड द पॉजिटिव इंटीजर में हम बात करेंगे तो n का वैल्यू 3 अपने पास से निकल के आता है।
ठीक है। सो फाइनली इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज n इक्वल टू 3। सो आई मार्क दिस एज अ गुड क्वेश्चन। ये जुगलबंदी है, क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सम ऑफ द रूट्स वाले कॉन्सेप्ट की बात हो रही है और साथ में प्रोग्रेशन चल रहा है। तो प्रोग्रेशन को सिंप्लीफाई करना, टर्म्स आइडेंटिफाई करना, तो इस चीज में जो स्टूडेंट दोनों चैप्टर मिक्स क्वेश्चन जिसने किए होंगे वो इस सवाल को बना पाएंगे, और जिन्होंने नहीं किए हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, जरूर सीखिए इन बातों को। तो आपका जब शिफ्ट आएगा, आपका जब पेपर आएगा, जरूर आप अच्छा वहां पर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बना लीजिए। Let alpha and beta be the roots of equation x square plus 2ax plus 3a plus 10 is equal to 0 such that alpha is lesser than 1 and that is less than beta. And then all the set of all possible values of a, क्या होगा a की वैल्यू से पूछा जा रहा है। इस क्वाड्रेटिक को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस यहाँ आपके पास है 3a प्लस 10 है। दो रूट्स हैं इसके। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड ग्राफ होगा क्योंकि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है। ठीक है, दो रूट्स आते हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। ये पहले ही समझा दिया गया कि अल्फा छोटा वैल्यू है और वन कहाँ पे होगा? वन लाइंग बिटवीन, समवेयर इन बिटवीन। जरूर नहीं कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर ही हो, पर कहानी ऐसी है कि अगर नंबर लाइन जब भी कंपैरिजन हो जाता है ना तो नंबर्स रियल हो जाते हैं। अल्फा 1 से कम है, बीटा 1 से ग्रेटर है, तो रियल नंबर लाइन पर अल्फा लेफ्ट साइड पर होगा, बीटा राइट साइड पर होगा और 1 इन बिटवीन होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द प्लॉट। जरूर नहीं कि 1 एग्जैक्टली मिड पर ही हो, क्योंकि अपवर्ड ग्राफ है, अल्फा बीटा दोनों इसके रूट्स हैं। तो एक बात कंफर्म हो गई है कि एफ ऑफ 1 यहां से हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। क्वाड्रेटिक जो अपवर्ड पैराबोला है और किसी एक डेटा पर नेगेटिव हो चुकी है तो ये अंडरस्टूड है कि उसके बाकी दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो चुके हैं। क्योंकि अगर नेगेटिव आया है, जैसे मोला मेरे मोला वाला केस है, किसी एक डेटा पर नेगेटिव है तो उसने डेफिनेटली कट किया ही होगा। इस पर नेगेटिव है तो एक आगे कट करेगा, एक पीछे कट करेगा। सो दिस अलोन कंडीशन इज सफिशिएंट कंडीशन, किसी और की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 पर डेटा निकालेंगे तो 1 प्लस यहाँ से 2a प्लस 3a बनेगा एंड इट इज प्लस 10 लेस देन 0। 5a लेसर देन -1 मैंने लिखा है, a का वैल्यू -11/5 से कम आ जाएगा। So yes, we can write it as -infinity to -11/5 is our final answer. A is wrong, this is wrong, this is wrong, this is true. So we are going to mark 4th as the correct option. Student generally location of root topic को छोड़कर जाते हैं, पर मैं एडवाइस करूंगा अच्छा टॉपिक है, पढ़ के जाइए, अच्छे से इसके अंदर फुल मार्क्स आते हैं। बनाइए। Let alpha beta be the roots of the equation 12x square minus 20x plus 3 lambda is equal to 0. Lambda belongs to integer. If half is less than or equal to mod of beta minus alpha, that is lesser than or equal to 3/2, then find the sum of all possible values of lambda. ये हमसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लैम्डा जो है ना वो z है, इंटीजर्स में बात हो रही है। ठीक है, ये जो डेटा हमारे पास लिखा गया है, अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास बीटा माइनस अल्फा का मॉड है और यह है 3/2। मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मेरे हिसाब से आप सब इसका फॉर्मूला जानते हैं कि कैसे निकल के आता है। ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में से कई स्टूडेंट्स ने क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ा हो और आपने मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला नहीं देखा हो। इट्स वेरी फेमस, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम है कि मॉड ऑफ बीटा माइनस, देखो मॉड के अंदर बीटा माइनस अल्फा लिखे या अल्फा माइनस बीटा लिखे, एक ही बात है। मॉड ने कंफर्म कर दिया कि अब वो नंबर नॉन नेगेटिव आएगा। तो दिस डेटा कैन बी रिटर्न लाइक दिस, है ना। यहाँ से आप देखिए, यहाँ ये 1/2 आता है, आप सम ऑफ द रूट निकाल दीजिए। सम ऑफ द रूट अगर आप यहाँ से निकालें तो वो आपके पास है 20/12 का होल स्क्वायर आता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हम निकाल देंगे यहाँ से। दिस इज द डेटा विच वी आर गेटिंग, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने दोनों यहाँ से बना दिए। ये दोनों डेटा यहाँ पर रखे, आइए बनाते हैं। 1/2 आता है, यहाँ से आप डेटा बना दीजिएगा। तो 4 से आप काट दीजिए, ये 5 बार आता है और ये 3 बार आता है। 5 का हुआ 25, 3 का बना 9, ठीक है।
ये 12 है, ये लैम्डा है, एंड वी आर गेटिंग दिस एज 3/2. स्क्वायर कर लेते हैं. वी आर गेटिंग 1/4, 25/9 minus 1, and it is 9/4. 1/4 minus 25/9 is greater than or equal to lambda. It is 9/4 minus 25/9. ये डेटा आपके पास और बना. सिंप्लीफाई करते हैं. 9 आता है आपके पास से, 100 आता है, माइनस 91/36 आपके पास से डेटा है. ये 81 आता है आपके पास से, और यहाँ 100 आता है, माइनस 9/36 यहाँ से भी डेटा आता है. दोनों साइड अगर हम लैम्डा माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डेटा बनता है 9/36 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेसर देन 91/36. ये नंबर अपने पास है. क्योंकि दिया हुआ है कि लैम्डा जो है वो z को बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है. ये नंबर है, इंटीजर है. तो आप बताइए, दिस क्वांटिटी इज लेसर देन 1, और 91/36 जो है ये आपके पास से डिसाइड हो गया कि दिस नंबर इज लेसर देन 3. तो मेरे पास यहां से लैम्डा की दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, एक 1 है और एक 2 है. दीज आर द ओनली 2 वैल्यूज जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम हियर. पूछा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा. तो यहां पर रिक्वायर्ड सम अगर हम निकालना चाहें, सो रिक्वायर्ड सम आपके पास से बनेगा 1 + 2. द फाइनल आंसर वी आर गोइंग टू मार्क इट एज 3. तो थर्ड ऑप्शन को हम यहां से मार्क कर देंगे. स्ट्रेट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. ऐसा सवाल आए तो खुश तो होने के साथ साथ स्पीड पे काम करना है. अगर आप ये 3 मिनट 3.5 मिनट में सॉल्व कर पाते हैं, इसको 1.5 मिनट 2 मिनट पे लाने की कोशिश कीजिए. याद रखिए, एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ साथ टाइम भी चल रहा है. दैट उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है. ठीक है, बना लीजिए. वी विल मार्क थर्ड एज द आंसर. Let alpha and beta, where alpha is lesser than beta, are the roots of this equation. -2 + √3 mod of √x minus 3 plus x minus 6 times √x plus 9 minus 2 √3 is equal to 0, where x is greater than or equal to 0. Then find the root of beta by alpha plus root of alpha beta is equal to क्या डेटा बनेगा. यहाँ से हमें डेटा दिख गया है और अल्फा की वैल्यू बीटा से कम है, ये बोला गया है. सो रीराइटिंग जो हमें दे रखा है उसी को हम रीराइट करके देखते हैं. रीराइटिंग द गिवन इक्वेशन. तो आप देखिए, पहला वाला डेटा आपके पास है -2 + √3 आपके पास से डेटा बनेगा. मॉड ऑफ x - 3 आपके पास से डेटा है. वी कैन हैव इट एज x - 6 √x + 3 -2 √3 आपके पास से डेटा है. मैं बोलूंगा इस वाले टर्म को थोड़ा देखिए. ये वाली जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूं √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ √x - 3 -2 √3. देखो, नजरों का खेल होता है. नजरें ने अगर काफी सवाल देखे हुए हैं तो बस आपको दिख जाएगा. तो नज़रों से नज़ारे दिख जाते हैं. तो वही कहानी है कि ये दिखने लगेगा तो आपको बात करने लगता है. फिर सवाल एक ऐसा स्टेज आता है मैथमेटिक्स के अंदर, अगर आप सवाल सीखते हुए चल रहे हैं तो फिर आप उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद फिर आप डेटा को सवाल को देख देख के सवाल सॉल्व होने लग जाते हैं. आइडियाज लगने लग जाता है कि इस सवाल में यहाँ जाके फंसेंगे. तो ये आपसे इसने बात किया √x - 3 का होल स्क्वायर. उसमें एक और अल्ट्रा स्टेज भी आती है. जैसे देखा जाए, जब मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स में लगते हुए नजर आ जाते हैं, अच्छा ये इसलिए होता था, जैसा टॉपर्स के साथ होता है. वो इंटरमिक्स पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में मैथ्स बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं. ठीक है, तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि वहाँ तक आप भी पहुँचें. तो ये √x - 3 का होल स्क्वायर है. यहाँ पर ये डेटा हमने बना दिया है. आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर कहीं पर x - अल्फ़ा का होल स्क्वायर लिखा है, वो एक्चुअल में मॉड ऑफ x - अल्फ़ा का होल स्क्वायर होता है. तो इस फर्स्ट वाले को मैं √x - 3 का होल स्क्वायर है और थोड़ा थोड़ा मैं इसको फैक्टराइज करके आगे बढ़ना चाहता हूँ. तो यहाँ से भी √3 बनेगा और ये √x - 3 -2 √3. तब आप देखेंगे इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे तो मेरे पास से रूट ऑफ दिस मॉड के बाद -2 कॉमन आएगा एंड रूट ऑफ x - 3 -√3 भी मेरे पास से डेटा बन रहा है. सो आई कैन टेक दिस एज प्लस. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आराम से आप
तसल्ली के साथ कर लीजिए, यही आता है। अब दो केसेस यहां से बनते हैं। पहला केस कि जो मॉड है हमारे पास से x माइनस 3, ये मॉड माइनस 2 की वैल्यू 0 है, और दूसरा केस हमारे पास है मॉड रूट ऑफ x माइनस 3 मॉड प्लस रूट 3 की वैल्यू 0 है। ऊपर वाले केस के हिसाब से अगर आप चाहेंगे, जैसे कैसे मिस्टेक होती है वो भी आप देख लीजिए। रूट पूरे पर नहीं है जो मैंने लिख दिया है, ऐसा भी एग्जाम में हो जाता है कि थोड़ा सा था, थोड़ा सा बना दिया और कुछ और आंसर ले आए। रूट सिर्फ x के ऊपर है, पहली बार यहां हमने गड़बड़ करी। कहां गड़बड़ की? इस जगह पर गड़बड़ की, है ना? ठीक है, यहां पर ही पूरा नहीं आएगा, सिर्फ थोड़ा सा बनेगा, इतना। और यहां पर है मॉड। ठीक है, तो पहला वाला केस है कि मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास है रूट एक्स माइनस 3 का मॉड की वैल्यू 2 आती है। यहां से आप पहुंचे, मॉड हटा देंगे, प्लस माइनस 2 आपके पास आएगा। ठीक है, ये डेटा अपने पास आता है। और हम क्या चाहते हैं इसके बाद? फैक्टराइजेशन हो चुका है। सेकंड वाले से हमारे पास कोई आंसर नहीं आने वाला है, तो इसके सॉल्यूशंस में अब हम इंटरेस्टेड हैं, क्या इनके सॉल्यूशंस बनेंगे। तो पहले तो यही आंसर निकालते हैं। ये आएगा 3 प्लस माइनस 2। एक डेटा आपके पास से 3 माइनस 2 बनता है और एक 3 प्लस 2 बनता है। सो रूट एक्स की वैल्यू 1 और 5 दोनों आती है, एक 1 बनेगा और एक 25 है। तो यहाँ से हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू बीटा से कम है। सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ बीटा इज 25। दोनों डेटाज आ गए। सेकेंड वाला केस जो है उसकी बात करते हैं कि यहाँ दिया है रूट ऑफ मॉड प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। मॉड की वैल्यू आप देखिएगा नेगेटिव नहीं आ सकती, सो दिस केस इज रिजेक्टेड। यहां से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मॉड कैन नॉट बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। अब हम इंटरेस्टेड हैं कि एक डेटा निकाला जाए। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन बीटा बाई अल्फा प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, ये टर्म हमें निकालना है। तो सेकंड वाला केस रिजेक्टेड है। फर्स्ट वाले से आप देखेंगे, सो वी आर हैविंग 25 बाय 1 इंटू 25 इंटू 1 विच इज 5 प्लस 5। द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 10। 10 हम इसके अंदर से आंसर को मार्क कर देंगे, जो आपके पास है थर्ड ऑप्शन निकल के आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देखना, डेटा उसको पहचानना। मॉड को आप डिफाइन करके भी इसकी तरफ जा सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि x तो पॉजिटिव है यहाँ से, क्योंकि मॉड यहाँ पर केसेस बनेंगे ग्रेटर देन 3 वाले। पर अगर मैं जैसे ये दिखता है कि ये सेकंड टर्म यहाँ पर जो लिखी है और ये रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है, फिर फैक्टराइजेशन का प्रोसेस आसान हो जाता है। जी बिल्कुल सही। एग्जाम में टाइम तो थोड़ा सा लगेगा इसके अंदर, पर क्योंकि क्या है ये सिंगल कोई चॉइस के अंदर है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी एकदम से बढ़ जाएगा। होता क्या है कि जब आंसर मैच नहीं करता ना चारों में, तब हमें सोचते कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है। पर डुएबल क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए, टाइम बचा। The smallest positive integral value of a for which all the roots of this equation x square minus ax square plus 9 is equal to 0 are real and distinct and is equal to, ये हम चाहते हैं क्या होगा। 9, 3, 4, 7 क्या ऑप्शंस इसके अंदर बनने चाहिए। तो आइए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू की बात करने वाले हैं। एक रूट्स हमें इसके निकालने हैं। ठीक है, तो यहां पर एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक में बन जाएगी, दिस इज द डेटा। अब इसके पास इसके दो रूट्स आएंगे, एक t1 बनेगा और एक t2 बनेगा। ठीक है, एक्चुअल कंडीशन हमारी एक्स स्क्वायर के ऊपर, ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को अगर हम देखें यहाँ पर कि कैसे इसको एड्रेस किया जाए, ये कहानी है। हम चाहते हैं इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आए, तो चारों रूट्स अलग अलग आने चाहिए। जब हमने क्वाड्रेटिक इसको बनाया है तो इसके रूट्स t1 t2 माने हैं। एक्स स्क्वायर के आगे t1 भी बनेगा और एक्स स्क्वायर के आगे t2 भी बनेगा। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट t1 और दूसरे वाले x से प्लस माइनस t2 भी आना चाहिए। तो यानी होना क्या चाहिए कि t1 और t2 बोथ आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग हों एंड पॉजिटिव हों। अगर ऐसा हो गया तो बात बन जाएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग डेटा आएगा, और अगर पॉजिटिव है तो प्लस माइनस भी वैलिड होगा।
क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो यहां से इमेजनरी आ जाएंगे। तो हम चारों रूट्स रियल चाहते हैं, इसलिए दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है। सर जीरो ले ले, किसी एक को जीरो ले लिया तो जीरो को आगे प्लस माइनस लगाएंगे तो दोनों वैल्यू सेम आएंगे, जीरो नहीं ले सकते। बोला है डिस्टिंक्ट चाहिए, ठीक है, तो नेगेटिव तो हट ही जाएगा क्योंकि उससे इमेजनरी आएंगे। जीरो पर क्या होगा, रूट्स सेम आ जाएंगे, तो फिर डिस्टिंक्ट वाली बात गड़बड़ होती है। पॉजिटिव कर दीजिए और T1 T2 को भी अलग अलग कर दीजिए। T1 T2 अगर अलग अलग वैल्यूज हैं और पॉजिटिव हैं तो हमारे पास यहां से 4 सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। T1 T2 अगर यहां पर ऐसा है देन वी गेट 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट x। हमारे पास 4 रियल और डिस्टिंक्ट x आते हैं, तो यानी पूरी कंडीशंस हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पे लग गई है। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि f ऑफ t जो हमने लिखा है t स्क्वायर माइनस ए टी प्लस टी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है हमारे पास t1 एंड t2। अब ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ग्राफ कैसे बनेगा वो समझिएगा। 0 यहां रहेगा, ये t1 रहेगा, ये t2 रहेगा, डिस्टिंक्ट हो गए हैं और पॉजिटिव है, प्लस की साइड पे कट कर रहे हैं। सो दिस इज द ग्राफ विच वी आर लुकिंग फॉर। ऐसा करने से हमारे पास x की 4 रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ जाती है। ऐसा पर्टिकुलर ग्राफ बने तो उसके लिए पहली कंडीशन तो ये है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू नहीं चलेगा, क्योंकि T1 T2 अगर टच करके चले गए, ये वाला केस अगर आप बनाने लगे तो आपके पास से फिर दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगे, डिस्टिंक्ट नहीं आएगा। सो वी आर नॉट लुकिंग फॉर दिस केस, वी आर रिजेक्टिंग। ये रिजेक्टेड केस है, तो d ग्रेटर देन 0 बना दीजिए यहां से b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। कंडीशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन, d ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये 0 पर डेटा हम देखें तो इसका वर्टेक्स भी आगे आना चाहिए। सो माइनस बी बाई 2a शुड बी पॉजिटिव। माइनस बी बाई 2a आप निकालेंगे विच इज a बाई 2। सो a हैज टू बी पॉजिटिव। कंडीशन नंबर 2। क्या सर यही दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो चल जाएगा क्या? नहीं, बताएं कैसे। ये दोनों कंडीशन तो इस वाले केस में भी वैलिड है। अगर मैं यहां पर 0 लेता हूं, सोचिएगा, और ये मैंने वर्टेक्स ले लिया, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है, तो वर्टेक्स 0 के आगे है जी, बिल्कुल सही, 0 के आगे है। d ग्रेटर देन 0 बिल्कुल दो अलग अलग पॉइंट पर डिस्कस कर रहा है, पर हमें तो ये वाला केस नहीं चाहिए। तो अभी ये दोनों कंडीशन इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है। हमें चाहिए ये वाला डायग्राम बनाएं, तो यहां पर हो रहा है कि 0 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यहां 0 पर वैल्यू पॉजिटिव और कर दीजिए। अगर ये कंडीशन हमने और लगा दी तो ये वाला केस अब आपका हो गया रिजेक्ट। ये वाला केस रिजेक्ट हो गया। अब फिर यही वाला केस है, 0 पर पॉजिटिव कर दिया है, वर्टेक्स आगे है, ग्रेटर देन 0 है d, तो ये वाली बात बनेगी। यही हम चाहते हैं। f ऑफ 0 पर डेटा आप निकालिएगा तो कोई समस्या ही नहीं है। 9 ऑलरेडी पॉजिटिव ही होता है, सो नो प्रॉब्लम विद दैट, दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी a बिलोंग्स टू रियल नंबर। 9 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तीनों का अगर हम कॉमन लेने चलते हैं, मेरे पास से a का जो डेटा है वो बनता है 6 टू इन्फिनिटी। ये तीनों का कॉमन निकल के आया। हम चाहते हैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a। सो a लीस्ट क्या पॉसिबल है आप बता दीजिए? 7। इसका लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो हम चाहते हैं वो 7 पॉसिबल है, तो वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज द 4th एज द फाइनल आंसर। लोकेशन ऑफ रूट, इसको सूडो क्वाड्रेटिक के तरीके से भी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर को t बना के हमने डेटास के बारे में सोचा। बहुत दिनों बाद सूडो क्वाड्रेटिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। नाइस क्वेश्चन, डूएबल क्वेश्चन। मेरा तो एक क्लास का इलस्ट्रेशन रहता है जो इस बार जेई में पूछ लिया है, ठीक है, बना लीजिए। Let s equal to x cube plus ax square plus bx plus c, where a, b, c belonging to natural numbers and a, b, c are less than or equal to 20. Be a set of polynomials, then the number of polynomials in capital S which are divisible by x square plus 2 is। JEE Main 2026 जैन अटेम्प्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। एक पॉलिनोमियल्स का सेट बनाया गया है जहां पर a, b, c नेचुरल नंबर्स हैं
और इनकी वैल्यूज नेचुरल नंबर तो है बट दे ऑल आर लेस देन और इक्वल टू 20। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें ये जो पॉलिनोमियल है दिस इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आप सोचिए कि ये जो डेटा हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, कर दीजिए डिवाइड। तो आप बताइए क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया तो बचेगा क्या, रिमाइंडर क्या बचेगा, लीनियर बचेगा। लीनियर को मैंने लिखने लगा ए एक्स प्लस कैपिटल बी, यही बचेगा लीनियर। यहाँ पर लीनियर है, अब हमें ये दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए क्योंकि ये इसका फैक्टर है। अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन को हम समझदारी से खुद ही अवॉइड कर सकते हैं। कैसे, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कंपैरिजन होगा, तब आप खुद देखिए ए एक्स क्यूब यहाँ पर बनने वाला है, देखिएगा थोड़ा, एक तो ए एक्स क्यूब बचेगा और लास्ट में आपके पास से 2b भी बनेगा। यस और नो? जब दोनों अगर हम यहाँ कंपेयर करने जाते हैं तो सीधा सीधा दिखता है कि a की वैल्यू 1 रहेगी और 2b की वैल्यू c रहेगा। कंफर्म बात है, ये डेटा हमें दिख ही रहा है। और आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ए एक्स क्यूब मैंने बना दिया यहाँ से, ए एक्स क्यूब यहाँ पे आप जाइएगा तो बचता है फिर बी एक्स का स्क्वायर है और ये 2x और डेटा अपने पास से बचा, पूरा ही मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ। तो एक डेटा ये बन गया है। आप एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ढूंढ लीजिए, एक्स स्क्वायर कैपिटल बी की वैल्यू ए है और यहाँ से 2a की वैल्यू भी b आती है। दिस इज द डेटा। अब आप कंपेयर करिए, a तो 1 हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। जब a 1 है हमारे पास तो यहाँ से आप देखिए कंफर्म हो गया है कि b की वैल्यू 2 है क्योंकि a 1 है। यहाँ देखिए और आगे बढ़ते हैं, b की वैल्यू a है और 2b की वैल्यू c है। यहाँ से अगर हम देखें क्योंकि cb की वैल्यू 2b है तो यहाँ से ये a है आपके पास से, b का वैल्यू a है, तो यहाँ से a निकल के आ गया है c/2। ठीक, कितने अलग अलग पॉलिनोमियल्स बनेंगे ये a b c पर डिपेंडेंट है और यहाँ हमारे पास कंफर्म आ चुका है कि नहीं b तो 2 है। तो फिर चेंज क्या होने वाले, चेंज होने वाले हैं a और c। तो जब हमारे पास ये कंफर्म है कि b की वैल्यू 2 है और c/2 है तो c के लिए आपको इवन इंटीजर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर c/2 इंटीजर हम चाहते हैं कि ये एक नेचुरल नंबर निकल के आए तो c का इवन इंटीजर होना पॉसिबल है। और c के बारे में फिर आपके पास सेट में कौन सी वैल्यूज बचेंगी, क्योंकि नेचुरल नंबर है लेस देन 20 है तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है और 20 आपके पास से है। इसी के करस्पॉन्डिंग आपके पास से a निकल के आ जाएगा। a आपके पास से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इन्हीं के कॉम्बिनेशन पेयर में है, अलग अलग नहीं है। तो आपके पास कितने पॉलिनोमियल्स बनेंगे आप देखिए, जब c की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू 1 रहेगी। हमारे पास 10 कॉम्बिनेशन से वी कैन हैव 10 पॉलिनोमियल्स। हमारे पास 10 पॉलिनोमियल्स हम इसके आंसर्स बना सकते हैं। दैट्स प्रिसाइजली द फोर्थ, है ना। तो याद रखिए c ये है तो यहाँ से a डिसाइडेड है जो इसी का हाफ होगा। ठीक है, सेट लिखने के बजाय हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि सेट बनाओगे तो फिर आप बोलोगे 10 इसके 10 इसके 100 हो गए, नहीं, इसके 10 वैल्यूज, हर वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग हमारे पास a की एक सिंगल वैल्यू फिजिबल है और b यहाँ पर फिक्स आ चुका है। सो वी कैन हैव ओनली 10 पॉलिनोमियल्स जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। कई बार ये स्टूडेंट अच्छे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि काउंटिंग की बात हो रही होती है, कंडीशंस को समझना होता है। ठीक है, if alpha and beta where alpha is lesser than beta are the roots of this quadratic equation, lambda x square minus lambda plus 3 times x plus 3 is equal to 0, such that 1 by alpha minus 1 by beta is equal to 1 by 3, then the sum of all possible values of lambda हम चाहते हैं क्या बनेंगे, 6, 2, 3 and 8। इस नंबर को थोड़ा देखिए आप, ये गिवन है कि अल्फा से ज़्यादा बीटा है, ग्रेटर है। यहाँ हमारे पास रिजल्ट लिखा गया है ये डेटा जो कि 1/3 बनाता है। इस डेटा को देखेंगे तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 मुझे नज़र आती है। ये जो डेटा यहाँ पर लिखा जा रहा है मैं इसको होल स्क्वायर करके भी बना सकता हूँ।
तो आप देखेंगे बीटा माइनस अल्फा तो हमारे पास कभी लिखा हुआ होता नहीं है, ये हमेशा इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, वहीं से हम इसको जनरेट करते हैं। ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय 9 आपके पास से बनेगा। जो गिवन कंडीशन है यहां से अगर हम इसको देखें क्या लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस 3, सम ऑफ द रूट्स हम निकाल देंगे, जो बनेगा लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम निकालेंगे जो बनेगा 3 बाय लैम्डा। और आई गेस हमें सब जगह से लैम्डा ही निकालना है, तो यहाँ से आप रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा को लैम्डा प्लस 3 बाय लैम्डा होल स्क्वायर 4 टाइम्स 3 बाय लैम्डा एंड इट इज 9 बाय, अब देखिए 9 पहले से है और लैम्डा स्क्वायर भी लिखा हुआ है। लैम्डा स्क्वायर 6 प्लस 3 लैम्डा माइनस आपके पास से 12 लैम्डा आता है, डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर आपके पास लिखा गया है 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, और अपने पास से डेटा बनेगा। ठीक है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लैम्डा तो कभी जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि दो रूट्स का कंपैरिजन पहले ही बता दिया है। सो वी नो दैट लैम्डा कैन नॉट बी अ जीरो क्वांटिटी, वरना फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है, तो फिर दो रूट्स का डिस्कशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहां से हम डेटा बनाने चलते हैं, तो डेटा बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा एंड इट इज प्लस 9 इज इक्वल टू 1। ये डेटा अपने पास है। 8 आ गया आपके पास से, फैक्टर कर लेंगे इसके लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 2, सो वी आर हैविंग द लैम्डास एज 4 and 2। ये डेटा आपके पास आता है। पूछा है कि सम निकाल के बताइए जितने भी पॉसिबल है। सो नाउ द सम ऑफ पॉसिबल लैम्डास 4 + 2, द फाइनल आंसर इज 6। रूटीन क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म कीजिए, एग्जाम में भी आ जाए तब भी, मॉक टेस्ट में आए तब भी, स्पीड बनाइए। पहली बार है 11th क्लास के बच्चे इसको कर रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, आपका एग्जाम बहुत दूर है अभी, जब तक एग्जाम का टाइम आएगा आप भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लुएंट बन चुके होंगे। ठीक है। Let A1, A2, A3 dot 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 be an GP of an increasing positive terms. Increasing GP है positive terms में। A2, A3, A4 product is 64 and A1 plus A3 plus A5 is 813 by 7. Then A3 plus A5 plus A7 is equal to, the options are given to us. So let's say A1 को हम ले सकते हैं कि A है और A2 आपके पास ऑटोमेटिकली AR बन जाएगा, A3 आपके पास से AR स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जितना कॉम्बिनेशन हमें बनाने को बोले, A4 आपके पास से AR क्यूब है, बेसिकली AN अगर कभी हमसे पूछा जाए AR टू दी पावर n-1, जो जीपी का यूजुअल फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमने बनाया। सो नाउ व्हाट इज गिवन टू अस इज A2, A3, A4 विच विल बिकम एज AR स्क्वायर एंड AR क्यूब इज 64। तो यहाँ से हमारे पास A क्यूब आता है, A पावर 6 आता है, 64 है। जब हम इसको AR स्क्वायर बनाते हैं तो ये 4 डेटा हमारे पास से बनता है, 4 का क्यूब हम इसको लिख सकते हैं। सर यही तो समझ नहीं आया, अरे इसको क्यूब लिखा और इसको भी क्यूब लिखा, 4 क्यूब 64 होता है, तो डेटा आपके पास है AR स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, एक तो ये डेटा हमें गिवन है। अब हमें एक डेटा एक और गिवन है, वो है A1 प्लस A3 प्लस A5, जो आता है A प्लस AR स्क्वायर AR पावर 4 इज 813 by 7। ये नंबर आपके पास से लिखा गया है। अब देखिए यहाँ से एक तो A आपको निकालना है, AR स्क्वायर आपको पता है 4 है, यहाँ से भी आप इसको AR स्क्वायर इंटू R स्क्वायर करके लिख सकते हैं। 7 से आप इसको थोड़ा डिवाइड कर पाएँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कितना है बनेगा, 1 टाइम्स कैंसिल होगा क्या है, थोड़ा देख लें एक बार इस डेटा को। 1 टाइम्स आएगा आपके पास से, 11 है, फिर 1 आएगा आपके पास से, 4 3 बनता है जो कैंसिल होगा नहीं, 813 by 7 ये भी रहने देते हैं। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्दर, ये 4 यहाँ से जाएगा। अब AR पावर 4 है, AR स्क्वायर की वैल्यू फिर से 4 हम लिख सकते हैं, और इस A को मैं लिख सकता हूँ
4 by r square plus r, ar square is 4, it is 4r square, 813 by 7। अब जहाँ भी हम देख रहे हैं सब जगह हमारे पास आर स्क्वायर का वाला डेटा ही लिखा गया है, आर ही आर लिखा गया है सब जगह। चलिए कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या डेटा बनेगा यहाँ से। एक तो 4 हमारे पास से कॉमन है, उसके बारे में थोड़ा सोचा जाए कि क्या इसका डेटा बनाया जाए। 4 by r square, 4r square is 813 minus 28 by 7, ये 4 इधर आएगा, एलसीएम ले लेंगे, इतना डेटा आपके पास से बनेगा। सो वी आर हैविंग दिस एज एन 5, 13 है, 5 बनेगा, 0 रहेगा आपके पास से, 8 बनेगा ये, और ये 7। ठीक है, ये आपके पास से एक डेटा अपने पास यहाँ से निकल के आता है कि भाई ये नंबर बन रहा है। यहाँ से आप थोड़ा और देखिए, आई कैन राइट दिस एज 4r power 4 minus 785 by 7 r square plus 4 is equal to 0। ये हमारे पास से बनता है डेटा। मल्टीप्लाई कीजिए, 28 आपके पास से आता है, ये भी 28 आपके पास है। क्या कोई कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर ऐसा है जो दिख रहा है जिसको बना सकता हो? जी, आर स्क्वायर का ऐसा कोई नंबर तो यहाँ पर हम इसको देख पाएँ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 28 यहाँ पर दिखता है। 785 हमारे पास नंबर यहाँ पर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। सो लुकिंग फॉर एनी 28 का अगर हम स्क्वायर करके देखें, 28 कितना होता है? 28 आप बताइए थोड़ा, ये तो याद नहीं, थोड़ा बहुत याद रहता है, कम ही याद रहता है। मिल गया, 784 आपका मिल रहा है, 785 लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। 28 r power 4 784 r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 28। तो देखिए आप यहाँ से 28 r स्क्वायर आपके पास से कॉमन है, r स्क्वायर माइनस 28 r स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर का एक वैल्यू 28 आता है और आर स्क्वायर का एक वैल्यू 1/28 आता है। याद रखिए, इसमें बोला है कि इंक्रीजिंग जीपी है। इंक्रीजिंग जीपी है तो ये मान के चलिएगा हमारे पास से जो आर आने वाला है दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 1, तो ये वाला केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, इस वाले केस को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास एक्सेप्टेबल है। अब क्या चाहते हैं वो सुनिए। नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि हमसे पूछा जाए A3 प्लस A5 प्लस A7, ये बनेगा AR स्क्वायर, AR पावर 4, AR पावर 6। AR स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा, ऐसा मुझे ये डेटा बनता हुआ दिखता है। AR स्क्वायर में देखिएगा, AR स्क्वायर का डेटा हमारे पास लिखा हुआ है, दिस इज द डेटा। AR स्क्वायर इज 4, R स्क्वायर 28 है और R पावर 4 अभी हमने निकाला 784 बन जाएगा आपके पास। ये नंबर है 28, आप यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो आपके पास से बनेगा 3252 मेरा फाइनल आंसर निकल के आता है। दैट इज द सेकंड ऑप्शन। गुड क्वेश्चन, प्रोग्रेशन में रूटीन क्वेश्चन है। चीज़ों को डिसाइड करना, कई बार इक्वेशंस बना बना के छोड़ दी जाती हैं और फिर ये दुख होता, अरे मैं बहुत आंसर के क्लोज था, इक्वेशंस बना लिया था, मम्मी इक्वेशंस बना चुका था, आंसर नहीं आया मेरा। वो भी तो खुद ही करना है ना। आंसर आपको जब तक नहीं आएगा तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे कितना ही हमें कॉन्सेप्ट आता हो, आंसर तक नहीं पहुंचे मार्क्स नहीं आएगा। तो हम आंसर पहुंचेंगे, करेक्ट आंसर होगा कॉन्सेप्ट विद इन टाइम फ्रेम, कैलकुलेशन हैंडल करेंगे, मैनिपुलेट करना कब किसको कहाँ पर रखेंगे, इन्हीं सब की जब जुगलबंदी आपके पास पहुंचेगी तब फाइनल आंसर आएगा, तब जाके मार्क्स आते हैं। और प्रैक्टिस इज द ओनली की, सिर्फ प्रैक्टिस से ही ऐसा होगा। ठीक है, सो गुड क्वेश्चन बना लीजिए। Let an is equal to 1 and for n greater than or equal to 1, an plus 1 is equal to half of an plus n square minus an minus 1 upon
n square upon n plus 1 whole square. Then find the modulus of sigma from n1 to infinity an minus 2 by n square. ब्यूटीफुल क्वेश्चन asked in JEE Main 2026. देखिए जिस तरह से अप्रोच किया जा रहा है क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन देख के लग रहा है कि सीक्वेंस तो बता ही नहीं कि एपी जीपी एचपी जैसा कुछ है क्या। तो पहला थॉट आई थिंक 50% स्टूडेंट का सही कि सर ये टेलीस्कोपिक सीरीज जैसा दिख रहा है कि हमें डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स यहाँ पर जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस वाले टर्म को देखिए, यहाँ वाले टर्म को रीराइट करने की कोशिश करेंगे। an प्लस 1 माइनस an बाई 2 मैंने लिखा, और यहाँ देखिए n प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो फिर क्यों ना हम यही जनरेट करने की कोशिश कर दें यहाँ पर भी कि इसको n प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाने अगर हम चाहते हैं, तो ये जो टर्म्स हमें गिवन है जो है n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1, तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 मैंने यहाँ बनाया, तो यहाँ पर हमें 2n स्क्वायर लिखना होगा। ये डेटा मैंने बना दिया, तो 2n स्क्वायर n स्क्वायर चला गया, n स्क्वायर आ गया, और ये डेटा आपके पास से मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा इनको ध्यान से देखिए तो आप बना पाएंगे an प्लस 1 माइनस an बाई 2 है, ये यहाँ से कैंसिल करेंगे। 2 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, माइनस यहाँ से कैंसिल होगा, और ये 1 अपॉन 1 n स्क्वायर भी आपके पास से बनेगा। n प्लस 1 होल स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड आउट। दिस इज व्हाट द डेटा इज। यहाँ पर थोड़ा आराम से देखिए, यहाँ n है, ये n प्लस 1 है, यहाँ n प्लस 1 है, यहाँ n है, और 2 का कोफिशिएंट्स की बात चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली ऐड करने की बात करूंगा ना, तो ये n प्लस 1 है, यहाँ an है, तो हाफ का फैक्टर यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी बात सोचनी है कि अगर इसको सिमेट्रिक बना दिया जाए किसी तरीके से, तो यहाँ पर हमें दोनों साइड 2 टू दी पावर n प्लस 1 से मैं सभी जगह इसको मल्टीप्लाई करने की सोचता हूँ, ताकि n के रिस्पेक्ट में इनके टर्म्स थोड़ी सी सिमेट्रिक हमें दिखने लग जाए। तो अब आप देखिएगा, यहाँ 2 से 2 चला जाएगा, मेरे पास से जो टर्म बनने वाला है वो है 2 पावर n प्लस 1 an प्लस 1, एक 2 चला जाएगा, 2 पावर n an, और यहाँ से आप देखेंगे तो एक 2 को हम बाहर ले सकते हैं, तो बनेगा 2 पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे 2 पावर n, और ये है n का स्क्वायर। अब अगर हम इस टर्म को थोड़ा सा बॉक्स बनाकर देखें, तो आई थिंक हमने बात बना दी है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। n प्लस 1 है तो 2 पावर n प्लस 1 है, an है तो 2 पावर n है, n प्लस 1 का स्क्वायर है तो ऊपर 2 पावर n प्लस 1 है, n का स्क्वायर है तो 2 पावर n लिखा गया है। हमें यही प्रोसेस अप्लाई करना है कि हम कैसे भी करके an माइनस 2 पावर n के बारे में सोचें। अगर ये हमारे पास लिखा गया है, तो यहीं पर फिर हम इसको अप्रोच बनाते हैं, और लेट्स स्टार्ट राइटिंग फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 अगर हम लिखेंगे तो आप डेटा देखिएगा, आपके पास डेटा बनेगा 2 पावर 2 a2 माइनस 2 पावर 1 a1 इज इक्वल टू 2 अपने पास कॉमन है, आपने 1 रखा है, तो आई एम हैविंग 2 पावर 2 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 रखा, और यहाँ पर है 2 पावर 1 अपॉन 1 स्क्वायर। फिर हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखते हैं, आप 2 रखिए, तो 2 प्लस 1 इज 3, सो 2 पावर 3 आता है, a3 आता है, 2 आप रखेंगे, 2 पावर 2 है, a2 आता है, 2 आपके पास से बनेगा, 2 आप रखिएगा यहाँ पर, 2 पावर 3 आपके पास बनेगा, 2 आप रखेंगे तो यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ आप 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। ये डेटा आपके पास से बनेगा। थोड़ा और सिमेट्रिक बनाने के लिए मैं कुछ और डेटा भी रख देता हूँ, ताकि आप थोड़ा और इसके करीब पहुँच पाए कि हाँ सर यही पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। 3 रखा, 2 पावर 4 अपॉन आपके पास से 4 का स्क्वायर बनेगा, 2 पावर 3 अपॉन 3 स्क्वायर बनता है। ठीक है, डेटाज बनाए हमने, यही डेटा बनता है। और चलते चलते हम यहाँ पर n की वैल्यू n प्लस वो जो डेटा है अपने पास n भी रख लेते हैं कि n की वैल्यू अगर n हुई तो क्या बनेगा, 2 पावर n प्लस 1 an प्लस 1 माइनस 2 पावर n an इज इक्वल टू
2 अपने पास से कॉमन है, 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर n और आपके पास से है n स्क्वायर। जस्ट ऐड ऑल ऑफ देम। अब आप देखिए कैसे होता है। बढ़िया सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन है, एग्जाम में इसको क्रैक करने के लिए एफर्ट लगेंगे। दे आर गेटिंग कैंसिलिंग आउट, ये भी कैंसिल हो गया तो क्या हुआ होगा, ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा आपके पास और आपके पास ये डेटा बनेगा 2 पावर n प्लस 1 a n प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स a1 इज इक्वल टू, यहाँ पे टर्म्स आप देखिएगा गेटिंग कैंसिलिंग आउट, 2 तो अपने पास कॉमन है, सब चला जाएगा आपके पास, यहाँ से ये भी चला जाएगा। सो 2 पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक डेटा वो बनेगा जो है -2, जो है -2, ये डेटा अपने पास बना। a1 की वैल्यू अपने पास से 1 लिखी गई है, a1 इज 1, ये डेटा अपने पास से 1 आता है। सो गिवन है a1 की वैल्यू 1 है, मेरे पास ये डेटा अपने पास बना an प्लस 1, तो ये 1 है, 2 बन जाएगा आपके पास से 2 टाइम्स 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर -4। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो डेटा आई एम गेटिंग एज 2 पावर n प्लस 1 इंटू an प्लस 1, सामने डेटा अपने पास है 2 पावर 2 टाइम्स 2 पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर -2 उधर जाएगा -2। जो हम चाहते हैं उसको देखिए, वो an है, यहाँ पर an और 2/n स्क्वायर की बात लिखी गई है। तो अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये रिजल्ट तो हमारे पास आया पर हमें an में रिजल्ट चाहिए। सो n को रिप्लेस कर देते हैं n-1 से, आपके पास से ये डेटा आपका इंतजार कर रहा है। ये डेटा आपके पास है, यहाँ सब जगह से अगर आप देखें तो 2 पावर n से आप सभी को डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो रिजल्ट हम चाहते हैं ना, an माइनस 2/n स्क्वायर, ये 2 अपॉन 2 पावर n है, जिसका हमें आगे जाके समेशन निकालना है an माइनस 2/n स्क्वायर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, फिर लास्ट में आते आते हमें इसका मॉड लेना है। ठीक है, सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि n की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक क्या बनने वाला है, an माइनस 2/n स्क्वायर, ये समेशन हम चाहते हैं। तो ये डेटा भी हम चाहेंगे, यहाँ एक माइनस साइन भी है तो आप 1 रखेंगे डेटा, तो 2/2 पावर 1 है, 2/2 स्क्वायर है, 2/2 पावर क्यूब है, 2/2 पावर 4 एंड दिस इज अ जीपी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये लिखा गया है और ये क्या है डेटा, इनफाइनाइट जीपी है। अगर आप इसको देखें, एक तो इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 है, डेटा आपके पास लिखा गया है। ठीक है, -1 आता है। इनफाइनाइट जीपी का सम 1/1 माइनस आर आपके पास से डेटा बनता है -2। अभी हमें इसका मॉड लेना है तो हम भी मॉड ले लेंगे। तो ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आगे हैं तो ये थोड़े से टाइम टेकिंग है, क्योंकि टॉपर्स भी तो डिसाइड करना है ना। सारे ही रूटीन क्वेश्चंस रहेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। तो फाइनल आंसर वी आर गोइंग टू मार्क इट एज 2। एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है, पर इससे डुएबल क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन में एक ही जगह हमें इसमें सोचना था, जो पूरे क्वेश्चन में ट्रिकी है वो ये है, ये वाली टर्म, जहां हमने सोचा कि मल्टीप्लाई कर दिया जाए बाय 2 टू द पावर n प्लस 1। ये मल्टीप्लाई करते फिर हमारा पूरा पैटर्न एडजस्ट होने शुरू हो गया, ऐड करके बनाया, बिल्कुल मक्खन सवाल है, बनता चला गया, कैंसिल होते चले गए, फिर लास्ट में हमारे पास टर्म बना an प्लस 1 के लिए और फिर वहाँ पर रिप्लेस किया ताकि ये टर्म बने, ये इनफाइनाइट जीपी बनी विद ए नेगेटिव साइन। लास्ट में आते आते मॉडुलस भी हमें इसका बनाना था। बढ़िया सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन है, आपसे आज नहीं हुआ था, 2 महीने बाद फिर से इस सवाल को कीजिएगा अगर आपके जेई में टाइम है तब, और सोचना सीखिए कैसे उसको ब्रेक करते हैं। ऐसा कीजिएगा, मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ कि किसी दिन एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि मुझे टेलीस्कोपिक सीरीज़ को पूरे सीखना है, तो एक 3-4 घंटे लेके बैठिए और टेलीस्कोपिक सीरीज के जितने क्वेश्चन जेईई मेन में आए हैं सबको अटेम्प्ट कीजिए। दिमाग एक साथ पैटर्न को देखना सीख जाएगा, वहीं से आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी। ठीक है।
लेट a1 comma a2 by 2 a3 by 2 square dot 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 a10 by 2 power 9 b and gp with common ratio as 1 by root 2 if a1 plus a2 plus a10 dot 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 a10 is equal to 62 find the value of a1। ये हमसे पूछा गया है। ये जो डेटा लिखा गया है ना, इसमें ध्यान से पढ़िए। a1 comma a2 by 2 a3 by 2 square a10 by 2 पावर 9 ये जीपी बना रहे हैं, जिसका कॉमन रेशियो ये है। a1 a2 a3 के बारे में नहीं बोला है, तो बहुत ध्यान से सवाल पढ़िएगा। ये सीक्वेंस दे रखी है, अगर ये सीक्वेंस है और ये अगर जीपी बना रहे हैं तो आप ये मान के चलिए जो t2 बाय t1 होगा, जो t3 बाय t2 होगा, जो t4 बाय t3 होगा, यही सब तो कॉमन रेशियो के बराबर आएगा। और जो कितना है 1 बाय रूट 2। यहाँ टर्म नंबर 2 अगर आप देखें तो वो है a2 बाय 2 बाय a1। यहाँ टर्म नंबर 3 लिखी गई है a2 बाय 2 स्क्वायर बाय a2 बाय 2। टर्म नंबर 4 लिखी गई है, 4 लिखी हुई नहीं है, हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्यूब आता है और ये है a3 बाय 2 स्क्वायर और ये डेटा 1 बाय रूट 2 लिखा है। चलिए थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो a2 बाय 2 a1 आपके पास से बना, a3 बाय 2 a2 आपके पास से बना, a4 बाय 2 a3 आपके पास से बनता है और ये 1 बाय रूट 2 आता है। ठीक है, जो गिवन इंफॉर्मेशन थी, गिवन सीक्वेंस का कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो, कॉमन रेशियो गिवन है, बनाया। इसी को थोड़ा और लिखना चाहते हैं, तब आप देखेंगे कि a2 बाय a1, a3 बाय a2, a4 बाय a3 ये भी एक सीक्वेंस हमारे पास बनने वाली है जो 2 टाइम्स 1 बाय रूट 2 बन जाएगा। सब में 2 लिखा हुआ है, सामने मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रूट 2 आपके पास बनता है और यहां से रिजल्ट निकल के आता है a2 बाय a1, a3 बाय a2, a4 बाय a3। ये जो लिखा हुआ है इससे ये पता चला कि जो a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, ये जो सीरीज है ये भी एक जीपी है और इसका कॉमन रेशियो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो आ रहा है, जिसका कॉमन रेशियो हमारे पास है रूट 2 है। कॉमन रेशियो इज रूट 2 और हमसे इसी जीपी का समेशन पूछा है 10 तक। वी आर इंटरेस्टेड इन a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 a10। फॉर्मूला आपको याद होगा, फर्स्ट टर्म आपके पास हो तो r टू दी पावर 10 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। दिस इज द डेटा। a1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, अभी हमें गिवन है कि दिस इज इक्वल टू 62, ये 62 है, ये हो गया a1 और ये है अपने पास r का वैल्यू जो रूट 2 है। रूट 2 की वैल्यू 10 आती है अपॉन आपके पास है रूट 2 माइनस 1 है। रूट 2 का मतलब 2 पावर 1 बाय 2 है, मल्टीप्लाई होगा 2 पावर 5 बनेगा आपके पास से और ये है 62। 2 पावर 5 इज 32 माइनस 1 इज 31। 31 32 से कैंसिल होगा, 62 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो a1 का डेटा हमारे पास आएगा 2 टाइम्स रूट 2 माइनस 1 इज द फर्स्ट टर्म a1 जो हम ढूंढ रहे हैं। a1 का वैल्यू आया है 2 रूट 2 माइनस 1, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये इसका नेगेटिव है, मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये नहीं आया है, ये नहीं है। बहुत क्लोज आंसर्स लिखे हुए हैं। वी आर मार्किंग फर्स्ट एज द क्लियर ऑप्शन, आंसर फर्स्ट वाला मार्क कर देंगे। सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। कई जगह स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, a1 a2 a3 a10 को जीपी में मान लेंगे डायरेक्टली, कॉमन रेशियो 1 बाय 2 है। नहीं, जीपी इनकी है तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो कॉमन रेशियो 1 बाय रूट 10 है। इसी को रीअरेंज करके देखा तो a2 बाय a1 a3 बाय a2 ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के रेशियोज आए जो रूट 2 निकल के आ रहा। तो ये एक जीपी बनी जिसका कॉमन रेशियो रूट 2 है। अब इसका सम निकाल दिया। गुड क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ माइंड, जल्दबाजी में करोगे तो उलझ सकते हो। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, जरूर बनेंगे। बाकी में हुई आपके साथ इन सब सवालों के लिए, है ना, बना लीजिए। Let sum of first 4 terms of an AP is 6 and the sum of its first 6 terms is 4 and find the sum of its first 12 terms। AP के समेशन की बात हो रही है। फर्स्ट n टर्म्स के समेशन का फॉर्मूला हमारे पास आता है n बाय 2 इट इज 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ये फॉर्मूला होता है। क्लियरली फॉर्मूले को लिख लिया गया।
गिवन क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग अब हम चलते हैं कि व्हाट इज गिवन। गिवन हमें दिया है फर्स्ट 4 टर्म्स का समेशन, n की वैल्यू 4 आएगी, 4/2 2a प्लस 3d एंड दिस गिवन डेटा इज गिवन है 6। और हमें फर्स्ट 6 टर्म्स का समेशन भी गिवन है, दैट इज 4, 6/2 2a प्लस 5d, इसका वैल्यू सम आता है 4। तो आप डेटा अगर बनाना चाहें तो हमारे पास यहाँ से 2a प्लस 3d, ये 2 आता है, 2 यहाँ डिवाइड होगा, 3 बनेगा, कंडीशन नंबर 1। और चलिए यहाँ से 3 आता है, यहाँ से आप डेटा देख लीजिए, 2a प्लस 5d है, ये 3 है, आपके पास डेटा बनेगा 4/3 सेकेंड। ठीक है, पूछा गया है वो देख लीजिए, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स हम चाहते हैं। 12 टर्म्स का सम चाहेंगे तो ये बनेगा 12/2 2a प्लस 11 टाइम्स d, आपके पास डेटा बनना चाहिए। डेटा बनाते हैं, यहाँ 6 आता है, यहाँ है हमारे पास 2a प्लस, कितना डेटा हम बना सकते हैं उस बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। 2a प्लस 5d मैंने इसको लिख दिया, और यहाँ से 6d हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2a प्लस 11d को 5d प्लस 6d लिख दिया। 2a प्लस 5d हमारे पास से पता है, इट इज 4/3। बस हमें d का डेटा निकालना है, तो यहाँ पर हम दोनों साइड में डिफरेंस ले लेंगे। सो राइटिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये है 2a प्लस 5d माइनस 2a माइनस 3d इज 4/3 माइनस 3। सो डेटा ऑफ 2d इज इक्वल टू कमिंग एज माइनस 5/3। ठीक है, ये डेटा आया आपके पास से, ये 6 है, यहाँ पर 4/3 है, मुझे इसका 3 गुना चाहिए, जो डेटा बनेगा -5। 4 माइनस 15/2 15/3 बनता है, 11 है, -22 इज आवर फाइनल आंसर। इजीएस्ट प्रॉब्लम आज इन दिस शिफ्ट। आप भी चाहेंगे मेरी शिफ्ट में सवाल आ जाए सर एपी वाला, तो 2 टर्म्स का एपी में समेशन दे रखा है और यहाँ पर बनाया। इसमें हमने स्मार्टली क्या, ए का डेटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी ना, कई बच्चे सॉल्व करके फिर ए भी निकालते रहते हैं। तो एक बार देख लिया कीजिए पूछा क्या है, तो ए में एक डेटा हमने वैसे ही रिप्लेस कर दिया, सिर्फ डी की रिक्वायरमेंट थी, डिफरेंस लेके डेटा बना दिया। थोड़ा सा ही निकाल भी लेंगे तो आधा मिनट ज़्यादा लग जाएगा। स्पीड का ध्यान रखिएगा, जल्दी करना है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। 4th ऑप्शन को हम मार्क कर देंगे। और ऐसे चुनिंदा सवाल आपके पास आ जाए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जेई मेन में हर 4 मार्क्स आपके रैंक को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। ठीक है, बनाते रहिए। Suppose A, B, C are in AP and A square plus 2B square comma C square are in GP. If A is less than B and less than C and A plus B plus C is given as 1, then find the 9 times A square plus B square plus C square is equal to, क्या बनेगा? शुरुआत से चलते हैं। गिवन है A, B, C are in AP, देखिए are in AP, तो फिर आप जानते हैं B का वैल्यू क्या होगा, A plus C/2, यानी कभी हमें ज़रूरत है a प्लस सी की जगह तो हम 2 भी रख सकते हैं, कंडीशन नंबर 1। हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 1 है, रीअरेंज करेंगे a प्लस सी टाइम्स b, वैल्यू 1, a प्लस सी 2b है, यहाँ भी b लिखा गया है, सो वैल्यू ऑफ b इज रिटर्न एज 1/3। ठीक है, अब याद करिए, हमें ये पता है कि a b c आर इन ए पी, तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, ये तो 1/3 है, ये 1/3 प्लस डी ले लेंगे और इसको ले लेंगे हम 1/3 माइनस डी। गिवन है एज गिवन, अगर आप ध्यान दें ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, इट मीन्स हमारे पास जो डी आएगा वो पॉजिटिव होगा, तभी उससे सी की वैल्यू ग्रेटर आएगी, ए की वैल्यू कम आएगी। तो ये ABC के डेटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 नंबर्स को। अब दूसरे रिक्वायरमेंट के बाद ये डिसाइड हो चुका है, ये यूटिलाइज हो गया है, ये यूटिलाइज हो गया है, ये बचा है। आइए, अब बोला गया है कि a स्क्वायर 2b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन GP, ये सब GP में है, ये बोला गया। तो अब आप बताइए क्या बनेगी कहानी। तो मिडिल वाला जो नंबर है इसका बनेगा स्क्वायर और यहाँ बनेगा a स्क्वायर c स्क्वायर। दिस इज द डेटा वी आर गेटिंग। 4b पावर 4 इज a स्क्वायर c स्क्वायर। अगर हम डेटा यहां से बनाएं तो 2b स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस ac आती है,
ये यहां पर कट है ना, हाँ, थोड़ा सा इस जगह पर 2b स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस AC बनता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये 2 है, 1/3 का स्क्वायर है, प्लस माइनस 1/3 माइनस d एंड इट इज 1/3 प्लस d। ये डेटा अपने पास है। आई एम हैविंग 2/9 प्लस माइनस 1/9 माइनस d स्क्वायर। इफ यू टेक प्लस, मेरे पास d स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1/9 आता है, जो कि रिजेक्टेड है। इफ आई टेक माइनस साइन, then I am having 2/9 plus 1/9, which is 1/3. As d is positive, हमारे पास से जो d जो हम डेटा लेंगे that is 1/√3, ये डेटा हम लेंगे। पूछा गया है हमसे 9 टाइम्स। नाउ 9 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ए आपको पता है कितना है, 1/3 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर। बी स्क्वायर आपको पता है 1/3 का स्क्वायर है, और ये आपके पास से ये वाला डेटा है। मतलब नंबर अभी भी नहीं देना है, अभी ये होल स्क्वायर कंपेयर करवाना चाहते हैं। तो ये 1/9 है, यहाँ 1/9 बनेगा। इस डेटा को अगर आप चाहें तो थोड़ा इधर बना लें, तो 9 हमारे पास लिखा गया है। आई एम हैविंग 1/9 प्लस 1/3। 2ab इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1/9 है, फिर 1/9 है, फिर 1/3 आपके पास लिखा गया है। 9 से कैंसिल कीजिए तो आपके पास है 9 ही फाइनल आंसर निकल के आता है। कि जहां देखता हूं नो ही नो है, और सिलेक्शन हो गया यस। फाइनली वी आर गेटिंग 9 एज द फाइनल आंसर। यहाँ पर एक जगह है प्लस माइनस वाली बात, ये रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ वाला एक्सेप्ट हो रहा है, इसी को लेकर आगे बढ़े 9 आता है। कंडीशंस काफ़ी सारी थी, सीक्वेंशियली प्रोसेस किया और इस कंडीशंस को भी यूटिलाइज किया। यहाँ से डिसाइड कर दिया कि डी जो भी होगा पॉजिटिव आएगा। फाइनली वी आर अल्टीमेटली गेटिंग द आंसर एज 9 एज द फाइनल आंसर। Let sigma from k equal to 1 to ak is alpha n square plus beta n if a10 is 59 and a6 is 7 times a1, then find alpha plus beta is equal to। ये जो समेशन है वी आर राइटिंग दिस एज एन Sn। इसको ओपन कर लेंगे तो ये बनेगा a1, then it will be a2, then it will be a3 and this goes on till an minus 1 and an। डेटा बनता है अपने पास अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n। समझने की बात यह है कि जो 1 से लेके an-1 है, ये भी Sn-1 ही है अगर आप ध्यान दें तो। और यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया है ये डेटा कि अगर हमें कभी an निकालना हो तो हमें Sn में से Sn-1 सब्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए। हमारे पास Sn जो लिखा गया है वो है अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा टाइम्स n। तो Sn-1 हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा टाइम्स n-1 होल स्क्वायर बीटा टाइम्स n-1। तो अगर हम an की बात करें वो Sn और Sn-1 का डिफरेंस आता है। ये हमने यहां से इनके बारे में डिफरेंस बनाना शुरू किया। तो ये an आपके पास बनेगा अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n, आपके पास है 2 अल्फा n प्लस अल्फा बीटा n आपके पास लिखा हुआ है, माइनस बीटा आपके पास है। अल्फा n स्क्वायर गेट्स कैंसिल डाउन, बीटा n भी हमारे पास से कैंसिल हो गया है। an का डेटा हमारे पास से सिंप्लीफाई होके आने वाला है कितना, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो 2n अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, ये डेटा आपके पास से बना। ठीक है, ये बात बनी आपके पास से। ठीक है, ये डेटा है। अब हमारे पास कुछ डेटा गिवन है, वी आर इंटरेस्टेड कि a10 निकाला जाए। आप 10 यहां पर रखिए तो आपके पास डेटा बनेगा 20 अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, a10 इज 59, बीटा प्लस 19 अल्फा इज 59।
कंडीशन नंबर 1। और A6 का मतलब है n की वैल्यू हम 6 रखेंगे, जो बनेगा 12 अल्फा बीटा माइनस अल्फा, और आपके पास दिस इज गिवन है 7 टाइम्स A1। ठीक है, ये डेटा हमारे पास से जनरेट होता है। यहीं से अगर हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो आपको A1 तो मिल ही जाएगा, वो है 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा। A1 की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा इज A1। चाहते क्या है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज द फर्स्ट टर्म A1 हम निकालना चाहते हैं, ये कितना डेटा बनेगा। यहाँ से अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए कि ये कितना डेटा है, 12 अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इज 7 टाइम्स A1 इज अल्फा प्लस बीटा। आई एम हैविंग 11 अल्फा प्लस बीटा इज 7 अल्फा प्लस 7 बीटा। 4 अल्फा इज 6 टाइम्स बीटा। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज कमिंग एज 3/2 टाइम्स बीटा, ये कंडीशन है। और यही अगर हम फर्स्ट कंडीशन से देखें, ये बीटा आता है, यहाँ 19 है और ये है 13/2 टाइम्स बीटा, इट इज 59। बीटा हम कॉमन ले लेंगे, ये 57 है बाई 2 है 59 है। सो द वैल्यू ऑफ बीटा इज 2 एंड वैल्यू ऑफ अल्फा इज 3। ये दोनों डेटा आपके पास आ गए, अल्फा एंड बीटा। वी आर इंटरेस्टेड कि अल्फा प्लस बीटा निकाला जाए, जो कि फर्स्ट टर्म है। 3 + 2 द आंसर इज 5। सो गुड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला सिर्फ अल्फा किसी स्पेसिफिक सीरीज के लिए ही है, ऐसा नहीं है, तो जनरल समेशन की बात है। इट इज वैलिड फॉर एवरी सीक्वेंस। समेशन दे रखा हो n टर्म का, n-1 टर्म्स का, उसी से निकाल के लाइए, n को n-1 से रिप्लेस करके एंड टेक द डिफरेंस, हमारे पास n टर्म का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। हालांकि यहाँ पर ये AP की बात हो रही है, 2 टर्म्स दे रखी है A10 और A6, वो निकाल दिए, कंपैरिजन है, डेटाज है, सॉल्व किया, अल्फा बीटा निकल के आ गया। सो वी आर गोइंग टू मार्क 5 एज द फाइनल आंसर। थर्ड ऑप्शन हम इसका यहाँ पर मार्क कर देंगे। ठीक है, let 729, 81, 9, 1 dot 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 be a sequence and Pn denotes the product of first n terms of this sequence. If 2 times summation Pn whole to the power 1 by n is equal to 3 to the power alpha minus 1 upon 3 to the power beta, and summation is from n की value 1 to 40, and GCD greatest common divisor alpha comma beta is 1, then alpha plus beta is equal to, that is the question। ठीक है, तो ये समेशन निकालने के पहले हमें इस सीक्वेंस को थोड़ा देखना पड़ेगा, और Pn डिनोट करता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। सो लेट्स कंसीडर द सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या लिखा गया है, 729, 81, 9, 1 डॉट डॉट डॉट। ये आपके पास से 1 है, यहाँ आपके पास 3 का स्क्वायर है, ये 3 टू द पावर 4 है, और ये 3 टू द पावर 6 लिखा गया है। इसमें 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा। तो ये आपके पास से एक सीक्वेंस बन रहा है, और ये क्या सीक्वेंस है, ये एक GP बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म 3 पावर 6 है। कॉमन रेशियो मुझे 1/9 दिखता है, 1/3 स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखता हूँ तो दो पावर्स कम होती हुई चल रही है। कभी मुझे अगर इस सीक्वेंस का कोई जनरल टर्म निकालना है, Tn टर्म निकालना है, तो इस GP का फॉर्मूला हमारे पास है, हम लिख सकते हैं AR पावर n-1। ये है 3 पावर 6, 1 अपॉन दिस पावर n-1। तो यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 2 - n आपके पास से बनेगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज 2 - 2n। 2 - 2n आपके पास से डेटा बनेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो वी आर हैविंग 3 टू द पावर 8 - 2n, ये नंबर आपके पास से बनता है। ठीक है, ये Tn है। अब बोला है Pn डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सो Pn क्या है, Pn इज प्रोडक्ट ऑफ T1, T2, T3, T4, ऐसे चलता चला जाएगा Tn तक, सबका प्रोडक्ट है। तो हम Pn को लिखने चलेंगे, फर्स्ट टर्म 3 पावर 6, सेकेंड टर्म 3 स्क्वायर, 3 पावर 4, फिर है 3 स्क्वायर, फिर है 3 पावर 0, और ऐसे चलते चलते ये डेटा आपके पास से बना।
आप चाहो तो इस जनरल टर्म में वैल्यूज रखना शुरू करके वेरीफाई कर लीजिए। 1 रखेंगे 8 - 2 6 आता है, जी बिल्कुल यही है। 2 रखिए 8 - 4 4 आता है। 3 रखिए 8 - 6 2 आता है। 4 रखिए 8 - 8 0 बनता है। ये आपके पास बना। क्योंकि सभी का बेस सेम है तो होगा ये कि पावर्स जो ऊपर लिखी गई है वो सब ऐड हो जाएंगी। सो वी आर हैविंग दिस है 6 + 4 + 2 + 0 + 8 - 2 है। अगर ये सीक्वेंस आपके पास से जीपी बन रही है तो फिर जो पावर्स में नंबर्स है वो सब एपी बना रहे हैं। 6 + 4 + 2 + ये नंबर लिखा हुआ है, ऑल दीज आर एपी। तो हमारे पास से पीएन का जो डेटा है वो 3 पावर। एपी के n टर्म्स का समेशन होता है n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो वो डेटा बनाएंगे n/2, फर्स्ट टर्म इज 6 एंड द लास्ट टर्म इज 8 - 2n। तो ये pn मेरे पास आ गया। यहां है n/2, आई एम हैविंग 14 - 2n। ये 3 पावर n है और यहां पर है 7 - n। दिस इज द डेटा। अब हम चाहते हैं pn पावर 1/n निकाला जाए। pn पावर 1/n हमने यहां से कोफिशिएंट बनाना शुरू किया। 3 पावर n 7 - n होल पावर 1/n। सो 3 पावर 7 - n ये डेटा अपने पास कंप्यूट होकर आया। अब हम इसका सिग्मा चाहते हैं, वो भी अब आप बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ 2 भी छुपा हुआ है और n की वैल्यू है 1 से लेके 40 और यहाँ है pn होल पावर 1/n। 2 हमने ऐसे ही रखा, यहाँ अपने पास सिग्मा लिखा गया है। यहाँ है 3 पावर 7 - n मैंने डेटा लिखा। अब आप इसको बना के देखिए कि ये क्या लिखा गया है। यहाँ 2 है, आप सबसे पहले 1 रखिएगा तो 3 पावर 6 आएगा। फिर आप 2 रखेंगे 3 पावर 5 आएगा, फिर 3 पावर 4 आएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। लास्ट में आते आते जब आप 40 यहाँ रखेंगे ना तो 3 पावर -33 आपके पास से बनेगा। और ये क्या है? ये एक सम ऑफ जीपी लिखा गया है। दिस इज द सम ऑफ अ जीपी। इस सम ऑफ ए जीपी की फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3 पावर 6 है। कॉमन रेशियो इसका 1/3 है और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास देखिए 1 से 40 है। 40 तक इसका सम निकालना है हमें। कॉमन रेशियो हर बार एक पावर कम होती चली जाती है। तो यहाँ अगर हम समेशन की बात करें तो वो फॉर्मूला है a आपके पास है 1 - r⁴n और 1 - r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीपी टिल nth टर्म्स के लिए समेशन का फॉर्मूला है। यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ 2 आता है। फर्स्ट टर्म इज 3 पावर 6, 1 - 1/3, 40 टर्म्स है, इसका सम निकालेंगे 1 - 1/1/3। दिस इज द टर्म। जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डेटा हमारे पास 2 बनेगा। यहाँ है 3 पावर 6, एलसीएम लेंगे 3 पावर 40 - 1। यहाँ से 2/3 अपने पास नंबर बनेगा और यहाँ ऊपर से हमारे पास नंबर बनेगा 3 पावर 40। दिस इज द नंबर विच वी आर गेटिंग। 2 से 2 कैंसिल है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 से आप देखेंगे तो ये ऊपर 3 पावर 39 बनेगा और ये 6 से भी कैंसिल होगा। तो 6 से 40 पावर है 34 है और एक और कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम हैविंग 3 पावर 40 - 1 अपॉन 3 पावर मेरे पास है 33। दिस इज द नंबर 3 पावर 40 - 1 अपॉन 3 पावर 33। अल्फा और बीटा अगर दोनों जगह यहाँ से कंपेयर किए जाए तो दोनों जगह से अगर आप देखेंगे तो अल्फा 40 आ रहा है और बीटा हमारे पास से 33 बनता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सेपरेशन हमने कर दिया। सो जो डेटा विच वी आर गेटिंग एज अल्फा इज 40 एंड द वैल्यू ऑफ बीटा इज कमिंग एज 33। वी आर इंटरेस्टेड कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला जाए। वी आर हैविंग 73 एज द फाइनल आंसर। तो हमारा इसका पहला आंसर इसका बन जाता है। आई विल कंसिडर दिस क्वेश्चन एज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा सवाल है। इस चैप्टर से तो भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादा ऑप्शन है नहीं तो जीपी को ही थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स करते हैं, एपी के साथ मिक्स करेंगे या फिर टेलीस्कोपिक सीरीज की तरफ जाएंगे इस चैप्टर की तरफ। तो बढ़िया क्वेश्चन है। पहले यहाँ पर एक प्रोडक्ट करके टर्म निकलवा ली, फिर एक और सिग्मा पूछा गया। तो बेसिकली 2 सवाल मिक्स करके पूछ लेंगे तो टाइम लगेगा। अगर ये सवाल आपने सही भी किया होगा तो पहले पीएन निकल के आएगा, एपी का सम, फिर जनरल यहाँ टर्म पहुंची, फिर एक और सिग्मा यहाँ पर जिसमें एक और जीपी बनी। ये जीपी इस जीपी में डिफरेंस है।
यहाँ 3 पावर 1/3 पावर स्क्वायर से बार बार चेंज हो रहा था, यहाँ कॉमन रेशो 1/3 ही था। फाइनली अल्फा बीटा कंपेयर किए, फाइनल आंसर है हमारा 73। ब्रिलियंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहिए और इस चैप्टर से सभी बोलूँगा कि मैं आपको आप दोस्ती करके चलिए, बढ़िया चैप्टर है प्रोग्रेशन, 100% इससे आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कई बार एक नहीं 2 सवाल भी चैप्टर से पूछे जाते हैं। Consider an AP A1, A2, AN, A1 is positive, AP दिया हुआ है, and if A2 minus A1 is -3/4 and AN is equal to A1 by 4 and the summation from AI 1 to N is to 525/2, then they are asking for the summation of AI till 17th term. The summation is being asked in this particular question. क्योंकि ये एक AP है तो आप देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मान लिया D है, वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है जो हमारे पास गिवन है -3/4 है। दिस इज द लाइन, दिस इज द कॉमन डिफरेंस बीइंग गिवन टू अस। आ गया। और आप देखिए यहां से हमारे पास an जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, a1 + n-1 टाइम्स d एंड इट इज बीइंग गिवन एज a1/4। ये डेटा आपके पास है। n टर्म हमें दे रखा है a1/4 है, इसका फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ हमारे पास a1 है और d का वैल्यू -3/4 है, -3/4 an-1 इज a1/4। ये यहाँ से आप इसको डेटा बनाइए, ये 3a1/4 आपके पास से आता है। तो आप देखेंगे यहाँ से कि a1 की वैल्यू n-1 निकल के आ रही है। ठीक है, तो एक रिजल्ट आ गया है कि a1 इज n-1। एक समेशन हमारे पास और गिवन है, दैट समेशन सेज i टू द वैल्यू n 1 से लेके n तक है, ai की वैल्यू है 525/2। तो ये बेसिकली क्या है ना, Sn टर्म्स का समेशन है जो बनता है आपके पास से n/2 फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म इज 525/2 आपके पास से बनती है बात। ठीक है, तो यहाँ से और डेटा बनाइए, ये बनता है n/2, ये फर्स्ट टर्म है, an आपके पास से आ रहा है a1/4, आराम से आप चेक कर लीजिए। We know the value of an is a1/4। ये डेटा बनाएंगे, ये n/8 आपके पास से बनेगा and we are having 5a1 is equal to 525/2। ठीक है, 4 1 5 आता है, बाई 8 है, 5 से इसको कैंसिल कीजिए और हमारे पास इसका भी रिलेशन है। अगर आप देखना चाहें a1 के वैल्यू हम लिख सकते हैं, तो वी आर हैविंग 5n टाइम्स n-1/8 इज इक्वल टू 525/2। कैंसिल कीजिए और इस कॉम्बिनेशन को देखिए क्या बात बनती है। 5 से हम इसको कैंसिल कर देंगे कितनी बार, 105 टाइम्स, और आपके पास है डेटा आएगा n इंटू n-1, 4 यहाँ पर और है 105। यहाँ से हमें n लेकर आना है, n आ जाएगा, फर्स्ट टर्म a1 भी पता चल जाएगी और a1 पता है तो an निकल के आ जाएंगे, सब बातें बन सकती हैं। पूछा गया है कि 17 टर्म्स तक का समेशन बनाइए। फटाफट से n इंटू n-1, n एक इंटीजर है, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। या तो आप क्वाड्रेटिक बना के इसको फैक्टराइज कीजिए या फिर थोड़ा सा इन्हीं टर्म्स को मैनिपुलेट करके देखिए कि और क्या लिख सकते हैं। ये जो 105 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 21 इंटू, यहाँ से अगर आप देखें तो क्या नंबर बनता है, 5 टाइम्स ये बन रहा है। और जिसको मैं और जाके अगर लिखूं तो आई कैन री राइट इट एज n इंटू n-1 एज 21 इंटू 20। 21 है, 4 और 5 20 लिखा जा सकता है। ये मैं लिखूंगा तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ द वैल्यू ऑफ n इज 21। और अगर ये मेरे पास आ गया है तो मेरे पास a1 की वैल्यू है n-1, तो फर्स्ट टर्म इज 20। फर्स्ट टर्म हमारे पास से 20 आ चुका है। नाउ जिस चीज में हम इंटरेस्टेड हैं वो लिखा गया है i का वैल्यू है 1 से लेके 17 तक ai, जिसका मतलब है 17 तक से आपको समेशन निकालना है। तो 17/2 ये आपके पास है 2a1 प्लस 17-1 टाइम्स d, ये फॉर्मूला होता है n टर्म्स का समेशन 2a प्लस n-1 टाइम्स d। ये फॉर्मूला आपने बना दिया। यहाँ है 17, ये है a1, यहाँ है 8 टाइम्स d। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुका है 20 है। वी नो द वैल्यू ऑफ d इज -3/4, -3/4। लेट्स सी क्या डेटा आपके पास बनेगा। 20 है, यहाँ पर 2 है तो ये 6 बनता है,
ये 14 आता है आपके पास से, सो 10 टाइम्स करेंगे तो 170 बन जाएगा, 4 टाइम्स आप करेंगे तो 68 आता है, सो 238 इज योर फाइनल आंसर। 238 इज योर फाइनल आंसर, वी आर गोइंग टू मार्क इट एज एन थर्ड। ये ऐसा सवाल है, जब ये जिस शिफ्ट में बच्चों के पास आया था तो उन्होंने आके बोला कि सर सवाल तो हमें दिया गया था, कॉन्सेप्ट हम चाहते भी थे, लेकिन इन मैनिपुलेशंस में इक्वेशंस बना बना के हमने रख दिया था। हो सकता है आपके साथ भी ये इशू हो, जब आप ये सोल्यूशन देखने आए हो कि सर एक इक्वेशन यहाँ तक मैं पहुँच गया था, डी लिख लिया था, यहाँ पहुँच के फिर फैक्टर में उलझ गया था, टर्म्स को आपस में मैनिपुलेट करने में उलझ रहे थे। टाइम बचाइए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही ये सुधरेगा। प्रैक्टिस कीजिए कि इक्वेशन को बॉक्स बनाते हुए चलिए, कब कहाँ किसको कैसे रखना है। फॉर्मूलेस लिखने के बाद हमारे पास 3-3 4-4 टर्म्स लिखी हुई होती है, रिलेशंस होते हैं, उनको आपस में सॉल्व करके वो तभी क्लियर होगा कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए 17 तक सम, उसके लिए फर्स्ट टर्म का पता होना जरूरी है। फॉर्मूला में n/2 आता, जो गिवन है 17 तक निकालता, a1 निकालना जरूरी था, और a1 n-1 वाली बात लिखी हुई है। an निकालने की जरूरत हमें है नहीं आप, ठीक है, क्योंकि समेशन सिर्फ 17 तक निकालना है। फोकस्ड होके करिएगा, बात बनेगी। प्रैक्टिस के लिए अपने अलजेब्रा वाले बुक से सवाल कीजिए, थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस से ही आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट होता है। ठीक, Let alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 be an AP of 4 terms such that each term of an AP and its common difference is L are integers. If alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4 is equal to 48 and their product plus lambda L power 4 is 361, they are asking for the largest term of an AP we are being asked. देखिए, जब हमारे पास 4 नंबर्स अगर AP में अज्यूम कर रहे होते हैं तो आप 4 नंबर्स क्या अज्यूम कर सकते हैं, हम पहले वाले नंबर को अज्यूम कर सकते हैं a-3d। सेकंड वाला जो नंबर होता है, अगर आपको 4 नंबर्स अज्यूम करने वाली बात है, वो a-d। जो थर्ड टर्म आप मान सकते हैं a+d, एंड अल्फा 4 आप मान सकते हैं a+3d, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, अगर हम उसको देखें, कॉमन डिफरेंस वो आप देखेंगे तो हर बार 2d ऐड हुआ है, जिसकी वैल्यू L हम अज्यूम कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, जो हमें दे रखा है वो है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 का वैल्यू 48 गिवन है। तो आप ये डेटा बना दीजिए, a+d and a+3d and which is given as 48। ये d वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 4a की वैल्यू 48 आती है, सो द वैल्यू ऑफ a इज 12। a का वैल्यू 12 निकल के आ गया। पूछा क्या है उस बारे में फोकस करते हैं। पूछा ये है, नाउ ए वन मोर डेटा इज गिवन दैट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 प्लस दिस इज इक्वल टू 361। सारे डेटा इसके हिसाब से बना दीजिए। पहला वाला टर्म है आपके पास से 12 माइनस 3d, 12 माइनस d, 12 प्लस d, 12 माइनस 3d एंड द वैल्यू ऑफ l आप यहां से देख सकते हैं, आपको दिख ही रहा है क्या, 2d आप l की जगह रख सकते हैं। सो 2d पावर 4 इज 361। देखो अभी मिस्टेक हो जाती, 36 ही लिखा था, 361 डेटा आपके पास है। सिक्वेंशियली इसको बनाएंगे, चाहते क्या उस पर एक नजर जरूर रखेंगे। लार्जेस्ट टर्म अगर हम देखें, यहाँ पर लार्जेस्ट टर्म ये है अपने पास a+3d, यहाँ पे हमें फोकस करना है। a हमें ऑलरेडी नोन है, इसका वैल्यू 12 है, सो वी आर लुकिंग फॉर 12 + 3d। ये डेटा चाहिए, d निकाल कर लेकर आना, मंजिल सामने है, d लेकर आना है, इक्वेशन आपके सामने है। अब आप देखिएगा क्या है, a+b, a-b वाले फॉर्मूले से मेरे पास ये 12 का स्क्वायर 144 और 9d स्क्वायर डेटा बन गया। किस किस का, फर्स्ट एंड लास्ट, और बीच वाले दोनों हमारे पास से फिर से बनते हैं 144 माइनस d स्क्वायर, 2 पावर 4 16 आता है, d पावर 4 इज 361, और 361 अगर आप देखें तो ये 19 का स्क्वायर होता है। 361 जितना नंबर्स के साथ जो बच्चा कंफर्टेबल होगा वो बनाता चला जाएगा। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके पास है 144 का स्क्वायर बनेंगे, या 9 इंटू 144, और ये 144 आपके पास फिर से, एंड दिस इज d स्क्वायर, और दोनों का मल्टीप्लाई आप देखेंगे, इट इज 9d पावर 4 प्लस 16d पावर 4 इज इक्वल टू 19 स्क्वायर। आप थोड़ा और डेटा बनाइए, 16 एंड 9 इज
25d⁴ माइनस यहाँ से 10 बनेगा, तो यानी 1440 टाइम्स डी स्क्वायर एंड 144 का होल स्क्वायर आता है, यहाँ पर है 19 का स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश अगर हम करके देखें तो यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो ये है 5d² माइनस ये आपके पास है 144 का होल स्क्वायर आपके पास से लिखा गया है। करके देखिए आप एक कोशिश। 5d² का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25d⁴, 144 आपके पास है, 144 का स्क्वायर है, 2ab 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 और 5 10 बनता है, 10 इससे मल्टीप्लाई होकर सेम डेटा बनेगा। बस यही हम चाहते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर है, थोड़ा स्मार्टली चले, वरना सोचो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर इसको थोड़ा उलझ जाए, ईगो पे ले जाए। 144 का स्क्वायर है, 361 है, यहाँ डिफरेंस लेने लग गए तो फिर तो चले गए। तो थोड़ा इसी को देखा, प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर ज़रूरी है। दोनों साइड होल स्क्वायर है, हम पहुँच रहे हैं 5d² 144, उसका वैल्यू प्लस माइनस 19 आता है। लेट्स टेक द प्लस साइन फर्स्ट। 5d² आप 19 अगर लेंगे यहाँ पर तो 20 अगर हम बना के देखते हैं तो 163 मेरे पास से डेटा बनता है। सो आई एम हैविंग d² एज 163/5, ये नंबर बनता है। और अगर मैं नेगेटिव साइन यहाँ पर लेता हूँ -19, तो 144 -19 अगर आप करेंगे तो 125 मेरे पास से डेटा बनेगा। सो d² की वैल्यू 25 आती है। अब याद रखिए यहाँ एक बात और गिवन है, इंटीजर्स है, इंटीजर आएगा यहाँ से। तो इस वाले केस के अंदर हमें मालूम है कि d का जो डेटा है वो प्लस माइनस √163/5 आने वाला है। इससे ये पता चलता है L इज नॉट इंटीजर, ये आपके पास से बनकर बनेगा। सो दिस केस इज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपके पास से d का वैल्यू प्लस माइनस 5 आता है, L आपके पास से 2d है जो प्लस माइनस 10 आता है, जो आपके पास एक्सेप्टेड है, इंटीजर आना चाहिए, आ गया। लार्जेस्ट नंबर की बात की जा रही है तो हम पॉजिटिव वाला नंबर लेंगे, यहाँ पर a + 3d वाला डेटा है। सो द लार्जेस्ट नंबर इज a + 3d। a आपके निकाल चुके हो, 12 है। सो 12 प्लस आप L की आप 3d लिखेंगे, d का वैल्यू 5 है, 5 को 15 आप कर देंगे। सो द नंबर इज कमिंग एज 27। 27 इज द नंबर जो लार्जेस्ट नंबर यहाँ से निकल के आएगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज 27 एज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, ये स्क्रीन पे आपको सारा टर्म दिख रहा होगा, आप देख लीजिएगा यहाँ पर 27 मेरा नंबर बना है। सो ग्रेटेस्ट नंबर इज 27। इट्स नॉट एन ईजी क्वेश्चन, जो हम अज्यूम करना सीखते हैं वहाँ से जाएंगे, एग्जाम में कैलकुलेट करके देखेंगे। टर्म्स को हैंडल करने वाली बात, कॉन्सेप्ट वाइज तो आसान है, कैलकुलेशन जो हैंडल कर लेगा, एक केस रिजेक्ट होगा, एक केस एक्सेप्ट होगा, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में लिखी होती है जनरली वो सारी यूटिलाइज होती है अगर वो अच्छा सवाल बनाया गया है। सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज 27 एज द फाइनल आंसर। 1/3 + 4/7, then 1/3² + 1/3 multiply 4/7 plus 4²/7² plus 1/3³ plus 1/3² multiply by 4/7 plus 1/3 multiplied by 4²/7² plus 4 power cube divided by 7 power cube, and this goes till up to infinite terms. So we are interested कि ये समीशन कैसे निकाला जाएगा। तो हम सबसे पहले इस टर्म को ही S कंसिडर कर लेते हैं और हर ब्रैकेट में जो टर्म लिखी गई है उसको पहले एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। 3², दिस इज 1/3, 4/7, 4²/7² एंड देयर इज 1/3³, 1/3², 4/7, 1/3, 4²/7², 4 power cube by 7 power cube, and this goes on till infinity. जैसा दिख रहा है कि कॉमन रेशियो 1/3 चल रहा है, सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय कॉमन रेशियो 1/3। यहाँ 0 रखा और इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया और इसको बनाने की कोशिश हम करते हैं। 1/3 से मल्टीप्लाई किया, डेटा बनाया, प्लस इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब बन जाएगा। 1/3², 4/7, 1/3, 4²/7² ब्रैकेट क्लोज एंड दिस गोज ऑन। और फिर यहाँ पर हम दोनों साइड डिफरेंस लेना शुरू करते हैं।
सो वी आर हैविंग हियर एज 2s/3, ये 1/3 प्लस 4/7 आपके पास बनता है। आप जब यहाँ डिफरेंस लेने जाएंगे 1/3 स्क्वायर कैंसिल, 1/3 4/7 कैंसिल, ये डेटा आपके पास से बचेगा 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्यूब क्यूब कैंसिल, ये वाले टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाले टर्म भी इससे कैंसिल हो जाएगी, सब कैंसिल होके सिर्फ ये वाले टर्म आपके पास बचेगी जो है 4³/7 पावर क्यूब एंड दिस गोज ऑन, ऐसा इनफाइनाइट तक बनता चला जाएगा। तो आप थोड़ा नोटिस करिए कि इन टर्म्स को छोड़ने के बाद ये जितनी भी टर्म्स लिखी गई हैं, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी, इसका सम हम निकाल सकते हैं। ये है 2s/3, दिस इज 1/3, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a/1 - r। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास से 4/7 है और बार बार 4/7 से मल्टीप्लाई चल रहा है, 4/7 4/7 4/7। ये डेटा आपके पास से 1/3 आता है, यहाँ 4 है, यहाँ आपके पास से 3 बनता है। आराम से चेक कीजिएगा a/1 - r से, ठीक है। यहाँ से आप डेटा बनाएंगे, वी आर हैविंग दिस एज 5/3, पर ये 2s/3 का डेटा है। सो 2s/3 इज इक्वल टू 5/3, so I am having the summation as 5/2. Summation required is 5/2. 2.5 is the final answer. Smart question, beautiful question. Similar to AGP जो जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे खिसकाया और डिफरेंस ले लिया, सिंपल सा टर्म बन के आ गया अपने पास से। सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर ए ऑप्शन। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास सॉल्यूशन, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के जरूर आंसर तक आप पहुँचे। एग्जाम में सवाल बनने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए। आई विल फेस इट, ये अगर आपने सीख लिया, जो होगा गलत होगा, आई विल ट्राई टू लर्न इट, वापस से सीखूंगा मैं। लेकिन दिमाग में डरने अगर आप एक बार मैथमेटिक्स से लग गए तो फिर ये और डर आता है। डर खत्म करने का एक ही तरीका, आंखों में आंखें डालिए सवाल के साथ और अच्छे टीचर के साथ लग जाइए। यस सर मैं फेस करूंगा, आप सिखाइए, मैं सीखने को तैयार हूँ, तो ज़रूर सीखें, कोई रोक नहीं सकता फिर आपको। The value of sigma from k1 to infinity -1 to the power k plus 1, k times k plus 1 divided by k factorial is। ये डेटा हमसे पूछ लिया गया है और यहाँ पर सभी जगह हमें यहाँ पर e नज़र आ रहा है। e मतलब जो नेपियर कांस्टेंट होता है, जो एक्सपोनेंशियल में आप देखते हैं, उस वाले के उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें लिखी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो e पावर x का एक्सपेंशन होता है, उससे रिलेटेड ये रहने वाला है। e पावर x के एक्सपेंशन से सवाल बनना चाहिए। सबसे पहले हम सिग्मा को ही देखेंगे। k का वैल्यू लिखा है 1 to infinity -1 पावर k plus 1 आपके पास लिखा है। दिस इज k टाइम्स k plus 1 अपॉन k फैक्टोरियल। AP GP HP सब यहाँ फेल है। यहाँ पर अगर हम किसी तरीके से फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करने की सोचें तो बात बनाई जा सकती है। तो इसको हमने ऐसे लिखा कि k है, k plus 1 था, यहाँ k है, तो k plus 1 को k -1 plus 2 लिखा और फिर हम इस टर्म को यहाँ पर उसके आगे सिंप्लीफाई करने की सोचते हैं। सो k इंटू k -1 अपॉन k फैक्टोरियल यहाँ लिखेंगे, प्लस 2k आपके पास से k फैक्टोरियल और आप यहाँ पर लिखेंगे। कितना हम इसको और सिंप्लीफाई कर पाएंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। k है, k -1 है, आप इसको k लिखेंगे, k -1 है, k -2 का फैक्टोरियल आप लिखेंगे। यहाँ से 2k आता है, यहाँ पर k और k -1 का फैक्टोरियल हम लिख देंगे। जब बारी आएगी इसके समेशन की, तो समेशन के लिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये दोनों टर्म्स कैंसिल है आपके पास से, मुझे जो नज़र आता है वो k -2 का फैक्टोरियल है, प्लस k से k चला जाएगा, यहाँ पर 2 अपॉन k -1 का फैक्टोरियल भी लिखा गया है। दो फैक्टोरियल है, बाकी सब जगह नहीं है। -1 पावर k plus 1 है। -1 की ऐसी खास बात है कि अगर इस पर इवन पावर्स होंगी तो 1 बन जाएगा और अगर ऑड पावर्स होंगी तो ये -1 जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने k plus 1 को थोड़ा स्टार्टिंग से k -2 plus 2 करके किया,
क्योंकि फैक्टोरियल की खास बात होती है, जो 10 फैक्टोरियल होता है उसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 5 2 3 2 1 तक हम उसको लिख सकते हैं। तो डिक्रीज करते हुए चलते हैं। तो k+1 से यहाँ हेल्प होती नहीं, वहाँ k तो k है, तो k-1 बनाया, वो k के अगला टर्म होता है और डिफरेंस फॉर्म में लिखा ताकि टर्म्स कैंसिल हो जाए। यहाँ हम पहुंचे। इस समेशन को थोड़ा हम देखना चाहेंगे कि क्या लिखा गया है। सिग्मा आपके पास है, k की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है, -1 पावर आपके पास डेटा है k+1 अपॉन k-2 का फैक्टोरियल है, प्लस एक और सिग्मा है आपके पास। दोनों को हम सेपरेट कर रहे हैं, -1 पावर k+1, ये 2 टाइम्स आपके पास से बनेगा, 2 बाहर ले लिया, डिवाइडेड बाय k-1 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 बाहर आ गया, k-1 फैक्टोरियल, डेटा ऐसा लिखा हुआ है। चलिए समेशन लिखना शुरू करते हैं। आप 1 रखने लगे सबसे पहले, तो -1 1 + 1 प्लस बनेगा आपके पास से -1 का फैक्टोरियल। फिर आप 2 रखने जाएंगे तो यहाँ बनेगा 0 फैक्टोरियल, 2 आप रखने जाएंगे तो -1 आपके पास से बनता है। फिर आप 1 रख लिया, 2 रख लिया, आप 3 रखेंगे, 3 + 1 4 बनता है, ये 1 फैक्टोरियल आता है। फिर आपके पास से अगला -1 बनता है, 1 2 3 4 आप रखिए, 4 - 1 आपके पास से 2 फैक्टोरियल बनेगा। फिर आप आगे चलिए, यहाँ 1 आता है, ये है 3 फैक्टोरियल, -1 4 फैक्टोरियल। ऐसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे और ऊपर अपने पास से प्लस माइनस में डेटास आते जाएंगे। ये पहली वाली सीरीज बन जाएगी। +2 आपके पास है, अब आप यहाँ डेटा रखिए, पहले 1 रखिएगा, 1 रखेंगे तो 0 फैक्टोरियल है, 1 + 1 1 बनता है, 2 + 1 आपके पास से -1 है, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल है, फिर 2 फैक्टोरियल है, आपने 1 2 3 रखा, 4 रखिए, -1 है, 4 रखेंगे, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है, फिर ये 1/4 फैक्टोरियल, -1/5 फैक्टोरियल, और ये पूरी सीरीज आपके पास से बनती चली जाएगी। ठीक है, अब हमें इसको पहचानना है क्या है। इसमें से एक टर्म नेग्लिजिबल है, -1 फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं होता है, सो दिस हैज नो मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी सारी टर्म्स आप बना सकते हैं, माइनस साइन में कॉमन लेता हूं तो 1 - 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, आगे आप जाएंगे 1/+1/4 फैक्टोरियल मैंने लिखा, -1/5 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, एंड दिस सीरीज गोज ऑन। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 हमने कॉमन ले लिया, 1 - 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल, एंड द सीरीज गोज ऑन। दोनों सेम ही है, ये डबल है और ये एक बार माइनस होगा तो सिंगल टाइम से एक बात बचनी चाहिए, तो आपके पास से जो बचेगा वो डेटा आपके पास बनेगा। दोनों सेम है, सिंगल आपके पास से बचेगा तो बनेगा 1 - 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, -1/5 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल। अब इस सीरीज को हमें थोड़ा देखना है कि हम जानते हैं e⁻x क्या होता है, ये 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल, x⁴/4 फैक्टोरियल, x⁵/5 फैक्टोरियल, x⁶/6 फैक्टोरियल। यहाँ पर x की वैल्यू हम -1 लेंगे, ये डेटा आपके पास से चल रहा है और यही वैल्यू 1/e की है, सो दिस इज नन अदर देन 1/e। 1/e ऑप्शन अगर आप यहां से ढूंढेंगे तो मुझे यहां पर सेकंड ऑप्शन नजर आता है, सो दैट इज प्रिसाइजली द सेकंड ऑप्शन। जनरली ये टॉपिक स्टूडेंट्स प्रोग्रेशन चैप्टर में प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, जो बहुत सिंसियर स्टूडेंट है वो जरूर इसको बना कर जाते हैं कि सर वो e⁻x वाले क्वेश्चन यही मेन वाले पूछते हैं, तो यहाँ पर आप इस तरीके से उनको बना सकते हैं। तो वीएन मेथड का थोड़ा सा इसको सेपरेट करना जैसा तो नहीं है वीएन जैसा, तो पर फैक्टोरियल में यही होगा कि हमें नंबर्स कम करते हुए चलना है। तो k+1 विल नॉट हेल्प अस, यहाँ पर k-1 करके लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, डेटास बनेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको ओपन कर दिया,
और फिर ई पावर एक्स से कंपेयर करके देखा, एक टर्म नेग्लिजिबल है, एक टर्म तो यहीं पर डिफरेंस लेके चले जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, एक बार बचेगा आपके पास से ये टर्म। अब ये ई पावर एक्स से आप कंपेयर करके देखेंगे, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ई पावर -1। जब एक्स की वैल्यू -1 रखते हैं तो ये टर्म आता है, तो हम स्मार्टली आंसर करेंगे तो 1/e इसका आंसर बन जाएगा, सेकंड आंसर। स्मार्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, फोकस्ड होके पढ़ेंगे तो जरूर आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है। The common difference of an AP, A1, A2, A3 and AM is 13, more than the common difference of AP, B1, B2 से लेके BN. If B31 is -271, 277, B43 is -385 and A78 is 327, then A1 is equal to पूरे क्वेश्चन में हमारे पास दो APs गिवन है। फर्स्ट वाली जो AP है इसका अगर हम कॉमन डिफरेंस D1 मान लें और सेकंड वाले का कॉमन डिफरेंस अगर हम D2 अज्यूम करते हैं तो मान के चलिएगा D1 इज 13 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड, तो D1 बन जाएगा आपके पास से D2 + 13। हमारे पास कंफर्मेशन ये है, एक डेटा गिवन है, इसके बारे में बात करें तो इसकी फर्स्ट टर्म प्लस 30 टाइम्स D2 इज इक्वल टू -277। वहाँ एक और टर्म हमें पता है B43 जो बनेगा B1 + 42 टाइम्स D2 इज -385। ये डेटा आपके पास है। दिस इज कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2 है और ये कंडीशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 अगर हम घटा के देखें, दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 12D2 इज इक्वल टू -385 + 277 डेटा अपने पास बनता है। यहाँ अगर हम देखें इनके बीच में कितना डिफरेंस आएगा तो आप देख सकते हैं 8 का डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, -108 हमें दिखता है। सो द वैल्यू ऑफ D2 वी कैन राइट इट एज, कितना है डेटा अपने पास से बनेगा। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास से आता है 108/12 और ये 9 टाइम्स हमारे पास से कैंसिल हो गया है। सो D2 का वैल्यू आ गया है -9। तो फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम कंडीशन नंबर 1 D1 क्या बन सकता है आपके पास से, ये D2 + 13 है आपके पास से, -9 + 13 है, वैल्यू आपके पास से 4 आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच रहे हैं यहाँ से A78, तो ये आपके पास से क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी A1 + 77 टाइम्स D1 इज 327। ये डेटा आपके पास है। हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो बात बना सकते हैं, क्या बनेगी, हमें निकालना भी A1 ही है यहाँ पर, तो A1 है 77 है और इसका वैल्यू है 4। ये आपके पास 8 आता है, 2 आपके पास बनेगा, तो ये 308 आपके पास बनेगा, 327 ये नंबर बनता है, 327। वी आर हैविंग दिस एज नाउ 327 - 308। आप यहाँ से अगर हटाते हैं इसको तो ये आपके पास है 19 A1 का वैल्यू निकल के आता है। तो देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन से 2 APs की बात थी, तो एक AP सॉल्व करवाने की बजाय 2 APs को सॉल्व करवाया गया है ताकि हम फाइनल आंसर तक यहाँ पर पहुँच पाए। तो A1 की वैल्यू 19 आपके पास से निकल के आती है। स्पीड मेंटेन करिए, यही मेरा सजेशन आपके पास रहेगा ताकि आप जल्दी सवालों को सॉल्व करें। In a GP, if the product of first 3 terms is 27 and the set of all possible values of sum of its first 3 terms is r minus a comma b, then find a² + b²। ठीक है, तो आप बताइए GP में कभी भी हमें 3 टर्म्स क्या मानी जाती हैं, 3 टर्म्स इन GP अगर हमें कभी अज्यूम करना हो तो वी कैन टेक देम एज a/r, a एंड ar, ये मान सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इनका प्रोडक्ट बनाएं तो आपके पास से a/r इंटू a इंटू AR इज रिटन एज 27 बनेगा। a³ की वैल्यू 27 आता है, यहाँ से a का वैल्यू 3 बनता है, a आ गया 3। अब हमें सम निकालना है, सम देखेंगे तो वो बनेगा a/r + a एंड AR। 3 आपके पास कॉमन है, r + 1/r है और +3 आपके पास लिखा गया है। दिस इज द सम जिसकी बात हो रही है।
अगर आपको याद हो तो ये जो r प्लस 1/r होता है ना, ये जो डेटा है, अगर हम इसको देखें तो इसके हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में सोचना होगा। r प्लस 1/r या t प्लस 1/t बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज टर्म है, जिसकी वैल्यू अगर आप देखें तो ये 2 या 2 से बड़ा होता है। इफ r इज पॉजिटिव, AMGM से भी निकाल सकते हैं, और r प्लस 1/r की वैल्यू वही -2 से भी छोटी होती है इफ r इज नेगेटिव। ठीक है, ये 2 बातें हमने यहाँ पर सीखी। आपको इनके बारे में सोचना है तो बहुत लॉजिकल बात है। आप इस 2 को इधर ले आइए, तो मैं बता देता हूँ कैसे बनता है ये। तो आप देखेंगे कि ये √r प्लस 1/√r का होल स्क्वायर आपके पास है, नेगेटिव जैसा बन जाएगा। यहाँ पर r नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इधर वाले डेटा को। -r - 1/r दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। √-r 1/√-r का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात हमेशा सही होती है। ठीक है, आप करके देखेंगे सेम रिजल्ट आएगा। r नेगेटिव है तभी -√r डिफाइंड होगा। और यहाँ वाला डेटा भी आप अगर देखें, ये लिखा जा सकता है जो √r - 1/√r का होल स्क्वायर जो बनता है, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। यहाँ से रिजल्ट आपके पास निकल के आता है। ठीक है, तो अभी तो हम इसके प्रूफ तो मैंने आपको आइडिया दे दिया। वो वापस से सवाल के ऊपर आते हैं कि क्या बात लिखी गई है। हमें जिसके बारे में रेंज का पता करना है वो नोटिस कर लीजिए। A कॉमन है, r प्लस 1/r के बारे में फोकस्ड रहना है। तो यहाँ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दिस, ये आपके पास से 6 आ जाता है। और अगर हम 3 1 प्लस 1/r की बात करें, इसमें +3 भी एडेड है, तो इसका वैल्यू 9 से ज़्यादा होगा। क्या गया सम? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, -6 रहेगा। s का वैल्यू है 3r प्लस 1/r, तो ये डेटा आपके पास से -3 बनता है। तो क्या देख पा रहे हैं, सम की वैल्यू 9 या 9 से ग्रेटर है या -3 से कम है। सो वी आर गेटिंग दिस सम बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी है। 9 टू इन्फिनिटी और यहाँ से -∞ से -3। लेकिन अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं कि ये जो सम बन रहा है, ये अगर रियल नंबर्स में से कुछ मैं माइनस करूं तो मुझे -3,9 हटाना होगा। -3,9। तो यहाँ से जब हम इसको कंपेयर करते हैं, ए का वैल्यू -3 और बी का वैल्यू 9 आता है, वी आर इंटरेस्टेड कि a² प्लस b² क्या बनेगा। सो 9 है, ये 81 है। फाइनल आंसर कम्स एज एन 90। ये बहुत कॉमनली यूज टर्म है, याद ही रखा करो, पता भी होगा। ये पहला वाला तो AMGM से निकल के ला सकते हैं। r प्लस 1/r, t प्लस 1/t is always greater than or equal to 2 if t is positive. If t is negative then t plus 1/t is always less than or equal to -2 आता है। ये दोनों बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यूटिलाइज करके यहाँ पर हमने इसको बना दिया। थोड़ा हटके सवाल है पर अच्छा लगा है क्वेश्चन सॉल्व करके। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स करके आपसे पूछे जा सकते हैं, पर आप बस तैयार रहेंगे। तो रेंज वाले कॉन्सेप्ट को हमने प्रोग्रेशन वाले के अंदर बनाकर देखा। ठीक है, सो बस सीखते रहिए, आप ऐसे ही लर्न करते रहेंगे। Let the arithmetic mean of 1/a and 1/b be 5/16 where a is greater than 2, and if alpha is such that 4a alpha b are in AP, then the equation alpha x square minus 2ax plus 2 times alpha minus 2b is equal to 0 has, then there are 4 options are written with us। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वहां से देखिए वो 4 नंबर्स हमारे पास लिखे गए हैं AP में। a 4 अल्फा एंड बी आर इन AP। हमारे पास ये नंबर फिक्स है, तो हम यहाँ पर लेट कॉमन डिफरेंस इनका d है, लेट द कॉमन डिफरेंस इज d। तो क्योंकि ये 4 है तो मैं a को लिख सकता हूं 4 माइनस d, अल्फा को मैं लिख पाऊंगा 4 प्लस d, और b जो है ये नेक्स्ट से नेक्स्ट वाला नंबर है 4 प्लस 2d, हम इसको लिख सकते हैं। हमारे पास एक बात और पता है कि अरिथमेटिक मीन 1/a का 1/b, इसका अरिथमेटिक मीन हमने निकाला।
एंड दिस वैल्यू इज 5/16। ये आपके पास से डेटा निकल के आता है। b + a अपॉन 2ab इज इक्वल टू 5/16 है। a और b का डेटा आप d के टर्म्स में रखिए। 4 - d, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b इज 4 + 2d। आपके पास यहाँ पर a का वैल्यू लिखना है 4 - d, और ये है 4 + 2d। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 5/8 आपके पास से बनेगा। ऊपर भी अगर आप देखेंगे डेटा आपके पास से 8 आता है। 8 + d टाइम्स 8 आपके पास आ गया, एंड इट इज़ एन 5। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 बनता है। 8d आता है, 4d बनता है, सिर्फ d बचे, 4d बचेगा, -2d²। अब इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। चलिए बनाते हैं, क्या डेटा बनेगा। वी आर हैविंग दिस एज, यहाँ से आप बनाएंगे 10 टाइम्स d², उधर जाएगा। 8d यहाँ पर है और 20d यहाँ पर लिखा गया है। 8d और यहाँ 20d है, -12d आपके पास से बन जाएगा डेटा। और यहाँ पे आप देखिएगा दिस इज 64, एंड यहाँ पे आपके पास से 64 - 85, 80। सो वी आर हैविंग दिस एज 5d² - 6d माइनस आपके पास यहाँ से 8 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे जी। एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम देख लें, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मुझे दिख रहा है शायद मिस्टेक हो गया है क्या। -4d है, 8d है, 8 4 जाएगा, 4 ही बचेगा, -2d² है, 5 है, ठीक है। और वहाँ पर अपने पास 8 + d है, विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई 8, 64 + 8d। सो 10d² 20d है, -12d + 64 - 80, यही आपके पास से डेटा बनता है। इसके फैक्टराइजेशन के बारे में सोचिए, क्या कुछ फैक्टराइजेशन ऐसा दिखता है। 40 मुझे दिख रहा है, 40 को हम बना सकते हैं 5d² - 10 टाइम्स d + 4d - 8। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी मैं एक बार कुछ लिख लेता हूँ, मैं बाबा उसका उसी टाइम पे, सेम टाइम पर या 1 मिनट बाद उसका क्रॉस चेक उसको ज़रूर कर लेता हूँ कैलकुलेशन को। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम बचता है और एक हमें अच्छी आदत पड़ जाती है कि हाँ, आप बार बार क्रॉस चेक करते रहेंगे तो थोड़ी देर में हाँ भाई अब आगे बढ़ने के पहले एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लिया, ताकि आगे जो भी डेटा आएगा वहाँ पर मेरे पास कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो जाए। इससे गुड हैबिट मैं बोलूँगा स्टूडेंट इसको अडॉप्ट कीजिएगा। यहाँ पर अब हमें फैक्टर जब स्मूथली दिखने लग गए तो बस फिर तो खुशी की बात है कि हाँ भाई फैक्टर हमें यहाँ पर दिख रहा है। फैक्टर अगर दिखता है तो ठीक है। 64 था, 80 आता है, 16 है, 8 बनेगा, d - 2 d - 2, ठीक है, यही डेटा चेक कर लीजिए। d - 2 मेरे पास से आता है और ये 5d + 4 भी अपने पास से डेटा बनता है। सो वी आर हैविंग 2 वैल्यूज, d की वैल्यू 2 भी आती है और -4/5 भी बन रहा है। 2 डेटा आ रहे हैं। अब d का वैल्यू 2 एंड -4/5 आया है। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास यहाँ होनी चाहिए। यस, इट इज गिवन a इज ग्रेटर देन 2। सो एज a इज ग्रेटर देन 2, आप a को देखिएगा, a को हम क्या लिख सकते हैं। a जो है हमारे पास 4 - d है, इट इज 4 - d, और यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 2, a शुड बी ग्रेटर देन 2। इससे हमें पता चलता है कि d का वैल्यू लेस देन 2 आना चाहिए। तो कौन सा वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, d = 2 जो अपने पास ये है डेटा, दिस इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड, ये नहीं ले सकते। तो 2 से छोटा आना चाहिए, यानी -4/5, इस वाले डेटा को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली इक्वेशन प्रोग्रेशन को मिक्स किया है क्वाड्रेटिक के साथ। यहाँ अल्फा की रिक्वायरमेंट है, a निकालना है, b भी निकालना है, तो पहले अल्फा निकालें। अगर a निकाल लेते हैं पहले, तो a बनता है आपके पास से 4 - d, आपके पास से 24/5 आता है। फिर आप a पर चले जाइए, a निकाल चुके हैं। अल्फा, अल्फा कितना है देखिए, अल्फा इज 4 + d, 4 - 4/5 आपके पास है 20 आता है, आपके पास है 16/5 आपके पास बनेगा। अल्फा आ गया है। अल्फा के बाद हम आगे चलते हैं,
बी वाले टर्म को भी बनाते हैं कि बी क्या है, ये रहा बी। 4 + 2d आपके पास आता है, यहाँ 4 आता है, यहाँ से 8/5 आता है, तो यहाँ पर आपके पास से 12 × 5 दिखा, 20 - 8 = 12। ठीक है, अब a अल्फा b आपके पास आ गया है। दिस इज द इक्वेशन जिसके बारे में बात हो रहा है। सो नाउ द इक्वेशन, so now the given equation becomes as अल्फा x², अल्फा आपके पास है 16/5 x² बनता है, माइनस a बनेगा आपके पास है 24/5 आपके पास से x बनता है, 2 टाइम्स आपके पास से अल्फा बनता है, अल्फा 16/5 b का डबल, ये इक्वेशन हमारे पास से अल्टीमेटली निकल के आने वाली है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या डेटा बनता है। वी आर हैविंग 16x² बाय 4, 5 को सब जगह से हटा दीजिएगा, -8 आता है, फिर से यहाँ पर 16 बन जाता है। 8 से कैंसिल करते हैं, 2x² - 3x - 2 आपके पास से बनेगा। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसके हम फैक्टराइजेशन की तरफ चल सकते हैं। फैक्टराइजेशन करके देखिए एक बार क्या डेटा बनता है। x आपके पास यहाँ से फैक्टर गलत लिख दिए, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होना चाहिए। अब शायद ये एडजस्ट हो जाए, देखो आप ध्यान से। सो -4x - 3x ये वाली डेटाज है, तो आपके पास 2 रूट्स निकल के आते हैं, एक -½ आता है और दूसरा एक रूट आपके पास से 2 निकल के आता है। तो ये चाहते हैं कि रूट्स की लोकेशन के हिसाब से ऑप्शन मार्क किए जाए, और हमारे पास रूट्स आ गए, एक वैल्यू 2 आई है, तो 1 से 4 के बीच में 2 आता है, और एक -½ है जिस वाले इंटरवल में, पहला वाला ऑप्शन अपने पास करेक्ट है। कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं जिसके मैग्नीट्यूड <2 है, नहीं ऐसा नहीं है, गलत है। 1 रूट इज बिटवीन 0 and 2, नो। बोथ रूट्स आर लाइंग बिटवीन -2 and 0, नो। करेक्ट आंसर आपके पास फर्स्ट आ गया। गुड क्वेश्चन। जिन्होंने लोकेशन को रूट्स देख के सवाल छोड़ दिया होगा, तो लोकेशन रूट जैसा कुछ नहीं है, फैक्टराइज होकर नंबर ही आ जाता है, तो एक लोकेशन और रूट अलग टॉपिक है, वैसा यहाँ पे एज सच कोई कंस्टेंट नहीं आती है। एपी के साथ है जो डेटास बनेंगे आपके पास से, फिर एक इक्वेशन है जो फैक्टराइज करके आंसर तक पहुंचती है। 2 चैप्टर मिक्स्ड हैं, तो वही बोलूँगा स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करके चलिए, और साथ ही साथ कैलकुलेशन को भी इन्वॉल्व करते हुए चलिए, ताकि हमारी लर्निंग और आंसर तक पहुंचने के चांसेस ज़्यादा बन जाए। सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज फर्स्ट एज द करेक्ट आंसर। 6/3 ^ 26 plus 10 × 1/3 ^ 25 plus 10 × 2/3 ^ 24 plus 10 × 2^2/3 ^ 23 plus ... 10 × 2^24/3 is equal to, ये हमसे पूछा गया है। लास्ट में 10 सभी जगह दिख रहा है। पहले वाले टर्म को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, इसको सेम रखा है, और यहाँ जितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं, एक कोशिश करते हैं कि यहाँ से 10/3 ^ 25 को ज़बरदस्ती कॉमन ले लेते हैं। तो ये टर्म अगर हम ज़बरदस्ती कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ 1 बनेगा, 10 तो कॉमन आ चुका है। 3/25 अगर आप देखेंगे तो ये 2 × 3 बनता है आपके पास से। 10 कॉमन आ गया, 3/25 है, यहाँ 23 है, तो यहाँ से आपके पास से 3² और 2² बन रहा है। ऐसे करते करते 3/25 यहाँ है और यह 3 है, 10 कॉमन आ चुका है। सो मेरे पास यहाँ से बनने वाला है 3/24 × 2/24, ये नंबर्स बनते हैं। थोड़ा और इसको देख ही लिया है, रीराइटिंग करना शुरू करते हैं। इट इज़ 1 और ये 6 आता है, 3 × 2 भी 6 बनेगा, तो 6 का स्क्वायर है। 3 × 2 भी आपके पास है 6 है, 6/24 है। तो ये हमारे पास एक जीपी बन चुकी है। इस जीपी के अंदर हम देख सकते हैं कि कितनी टर्म्स हैं। यहाँ हमारे पास ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 ले सकते हैं, कॉमन रेशियो 6 है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 25 है। 1 पावर है, 2 पावर है, 25 है। सो फर्स्ट इज 1, ये 6 to the power 25 - 1/6 - 1, ये डेटा हमने बना दिया। 6/3 ^ 26, यहाँ 10 आता है, 3/25, 6/25 - 1/5, ये डेटा आपके पास है।
सो लेट्स सी कितना सिंप्लीफिकेशन हम इनका कर पा रहे हैं, क्या डेटा अपने पास से बनता है। सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर हैविंग इज, ये आपके पास है 6/3 प्लस 5 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास बनेगा 2, और ये है 6/25 डिवाइडेड बाय 3/25, देन देयर इज अ माइनस साइन, आपके पास से 2 बनेगा 3/25, ये भी डेटा आपके पास आता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा इसको बैलेंस आउट कीजिए, चेक करिए क्या डेटा है। 3/25 है, 3/25 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2/25 बचेगा, और लास्ट वाले को थोड़ा हम देखना चाहते हैं, एक 3 से एक 3 कैंसिल है, तो लास्ट वाले को थोड़ा लिखना चाहते हैं, इसको 3 × 2 लिख सकते हैं, या 3 × 3/25 भी हम लिख सकते हैं। फर्स्ट हमको ब्रेक कर दिया, 6 को लिखा 3 × 2 और 3 अलग 3/25, प्लस यहाँ है 2/25, 3/25 डिवाइडेड बाय 3/25 माइनस 2/3/25। तो आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल है, 2/3/25, 2/3/25 कैंसिल्ड आउट, 3/25, 3/25 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास है जो डेटा बनेगा वो 2/26 मेरे पास से नंबर निकल के आता है, 2/26, दैट्स द सेकंड आंसर। सेकंड वाला आंसर बना देंगे। इसमें क्या है ना, कंफ्यूजन ये होता है, अगर शांत मन से इसको सॉल्व नहीं किया जाए तो ये प्रोग्रेशन को समझने में टाइम लग जाता है कि क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करना, बस अगर शांति के साथ करेंगे, एकाग्रचित्त होकर, क्योंकि रफ पेपर भी एग्जाम में मिलता है, तो उसमें क्या होता है, एक जगह पर पहला सॉल्व किया फिर दूसरा किया तो मिक्स हो जाते हैं। तो बाउंड्री खींचकर नीट एंड क्लीन काम करोगे तो आपके पास सवाल के आंसर जरूर आएंगे। तो वैसे देखा जाए तो बस एक जीपी का सम था, बिकॉज डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टीडीएस है, कि उसकी अपनी एक कैलकुलेशन है, जिसके बाद सिंप्लीफाई होकर आंसर तो सिंपल आता है, पर थोड़ा भी एक आध पावर अगर आगे पीछे कर दिया तो फिर सुंदर आंसर से हम वंचित रह जाएंगे, आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, बना लीजिए। If sigma from r equal to 1 to 25, r upon r power 4 plus r square plus 1, the summation is equal to p by q. When p and q are positive integers such that GCD greatest common divisor of p and q is 1, then find the p plus q value. The term which is being written over here is sigma. ये टेलीस्कोपिक सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस है। यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन करना कि r² ऐड कर दिया जाता है और r² सब्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वहाँ से हमारे पास ये डेटा बनेगा r² + 1 होल स्क्वायर माइनस r² टाइम्स r equal to 1 to 25, r² + r minus 1, r² + r plus 1, और इन्हीं दोनों का अगर हम डिफरेंस भी यहाँ पर ले लें, डेटा आपके पास है, यहाँ से डेटा आपके पास से हाफ बनता है, r² + 1 है, r 2r बनता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया है। ये डेटा आपके पास बनेगा, r की वैल्यू है 1 से लेके 25, डिवाइड करने हम चलते हैं तो ये डेटा आपके पास बनेगा r² - r + 1, r² + r + 1, ये डेटा आपके पास लिखा गया है। तो दो टर्म्स के डिफरेंस फॉर्म में लिख दिया गया है। अब बात शुरुआत होगी इसके सिग्मा वाले फॉर्म में। एक आप रखिएगा यहाँ पर, 1 - 1 is 1, so we are getting 1, और यहाँ भी 1 रखिए, it is coming as 1/3। फिर आप 2 रखिए, तो 4 - 2 करेंगे तो 2 बनेगा, तो +1 is 3। अब 2 आप यहाँ रखिए, 4 + 2 is 6 and 7। अगला समेशन ये है, 1 रखा है, 2 रखा है, अब 3 रखिए यहाँ पर। सो 9 - 3 is 6 and 1 ऐड करेंगे 7 बनेगा, माइनस 3 आप यहाँ रख लेंगे, 9 and 3 is 12 and +1 is 13। अब इस तरीके से ये प्रोग्रेशन का सम चलता रहेगा। कब तक जाना है? 25 तक। तो आप बनाइएगा इस समेशन को 25 तक। तो 25 का स्क्वायर आपके पास है जो आता है 625 -25 + 1, और ये आपके पास है 625 + 25 + 1, ब्रैकेट क्लोज्ड।
टर्म्स का कैंसिलेशन चालू हो जाता है। कैसे होगा, ये कैंसिल है इससे, ये वाला इससे कैंसिल है, तो पहले वाली टर्म पहले कैंसिल हो जाती है, तो दिस इज गोइंग टू कैंसिल आउट। तो आपके पास से फाइनल सम आना चाहिए 1/2 1 माइनस 625 एंड 25 इज 650, 650 प्लस 1 इज 651। मेरे पास आता है 650 बचेगा, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो और यहाँ पर ये डेटा बनेगा जो कि 325 अपॉन 651 बनता है। दिस इज P बाई Q। इनके बीच में कुछ भी कॉमन है क्या? 3 से डिविजिबिलिटी है इनकी, 3 से कोई कॉमन फैक्टर आता है? नो, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो P एंड Q हमारे पास आगे हैं, नहीं वी आर इंटरेस्टेड इन P प्लस Q। सो नाउ द P प्लस Q इज कमिंग एज 325 651 976 976 योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये यूजुअली एक रूटीन टर्म है, तो इसको स्टूडेंट्स ने उस एग्जाम में काफ़ी बच्चे करके आए थे। जे कोटा मॉड्यूल्स के जो क्वेश्चन, उन्हीं में क्वेश्चन लिखा रहता है 1/r⁴ प्लस r² प्लस 1 और न्यूमरेटर में r है, इसको सिंप्लीफाई करना। तो देखे हुए सवाल होते हैं, प्रैक्टिस की हुई होती है। प्रैक्टिस का मतलब यही है कि हमारी आंखों ने कई सवालों को देखा हुआ हो, उसी को एक्सपीरियंस, उसी का अनुभव कहते हैं। तो फिर बस वही सेपरेशन किया और सिंप्लीफाई करके एक सवाल को, जो डिफिकल्ट दिखता लेकिन हमारे एग्जाम के पहले हमने उसकी इतनी प्रिपरेशन कर ली कि फिर हमें वो ईजियर अप्रोच के साथ बनता हुआ दिखता है। ठीक है, सो गुड क्वेश्चन बनाइए। If x square plus x plus 1 is equal to 0, then the value of x plus 1 by x whole power 4, x square plus 1 upon x square whole power 4, x cube plus 1 upon x cube whole power 4, and goes on till x to the power 25 plus 1 upon x to the power 25 whole power 4। ये जो फर्स्ट डेटा हमने लिखा है ना, x स्क्वायर जो गिवन है हमारे पास, इसके रूट्स आते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसको देखने के बाद लगता ही नहीं है कि क्वेश्चन, फिर पहली बार तो फील आती है बाइनोमियल थ्योरम का है, उसको देख के लगता है क्वाड्रेटिक का है, पर ये क्वेश्चन दोनों का नहीं, ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। समझ गए? तो पहला तो ये कैच है कि सवाल को देख के लगता है क्वाड्रेटिक का है, क्वाड्रेटिक नहीं है, ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन हैं। सबसे आसान इसी से सवाल आएंगे, ऐसा नहीं क्वाड्रेटिक से बना नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा उससे बनाने में। तो दीज आर द ईजियर वन फॉर ओमेगा। और ओमेगा जैसे ही आता है ना, हमारे पास दो रिजल्ट्स आ जाते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 बनता है, और ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल हमने कभी भी किया तो फिर वो वैल्यू 1 बन जाती है। यहाँ पर अगर हम इन टर्म्स को देखें और मैं अगर ओमेगा लिख सकता हूँ तो फिर मैं ओमेगा लिख लूँगा। यहाँ पर आपके पास पावर 4 है, ये ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का पावर 4 बनेगा, ये ओमेगा क्यूब है, यहाँ पर ओमेगा क्यूब है, यहाँ पावर 4 है। आपको पता होगा कि ओमेगा में ना 3 की जितनी भी पावर्स होती है उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो क्यूब मुझे यहाँ मिल गया, क्यूब के बाद रिमाइंडर पावर 1 यहाँ पर है, रिमाइंडर पावर 2 यहाँ है, तो मैं पावर 4 वालों को यहाँ लिख लेता हूँ, 5 वालों को यहाँ लिख लेते हैं, और जो पावर 6 वाले हैं वो वापस से यहाँ लिखे जाएंगे। फिर 7 वाले यहाँ आएंगे, यहाँ भी 7 वाले लिखे जाएंगे, 8 वाले यहाँ बन जाएंगे, आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, 9 वाले यहाँ बनेंगे। अब ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, कब तक? 3 का मल्टीपल 24 3 का मल्टीपल होता है, 24 तक ये डेटा बनेगा, डॉट डॉट डॉट, यहां 23 रहेगा, 23। पैटर्न देखना ही सबसे बड़ी बात है कि पैटर्न क्या बन रहा है। यहां आपके पास से 22, ये भी आपके पास लिखा गया है। अब देखिए जो ओमेगा होता है ना, यहां पर आप रिजल्ट अगर देखना चाहें तो जो ओमेगा पावर 3k + 1 होता है वो सब ओमेगा बन जाते हैं, चाहे फिर वो ओमेगा पावर 4 हो, ओमेगा पावर आपके पास से 7 हो, ओमेगा पावर आपके पास से 10 हो, या ओमेगा पावर आपके पास से 22 हो, ये सब आपके पास से ओमेगा बन जाएंगे।
और जो 3k+2 वाले पैटर्न के होते हैं वो सब ओमेगा स्क्वायर रह जाते हैं, ओमेगा पावर 5, ओमेगा पावर 8, ओमेगा पावर 11, ओमेगा पावर 23, ये सब। ठीक, और जो 3 के मल्टीपल होते हैं वो सब तो 1 होते ही होते हैं। एक टर्म और बची है इसके अंदर 25 वाली, उसको और थोड़ा हम लिख लेंगे। 25 है 1 ओमेगा पावर 25 पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये सब बराबर है। अब ये कितने हैं ये थोड़ा काउंट कर लेते हैं। 24 तक 3 के कॉम्बिनेशंस बना दिए हैं, तो ये सब 8 टाइम्स लिखे गए हैं, सब 8 टाइम्स लिखे गए हैं, है ना। ये भी 8, ये पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन 8 बार आएगा, ये भी 8 बार आएगा, ये भी 8 बार आएगा। तो ये जो सम लिखा गया है इट इज 8 टाइम्स द फर्स्ट वन ओमेगा प्लस ओमेगा पावर 4, अगला वाला ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर पावर 4, और ये वाला भी 8 टाइम्स बन चुका है ओमेगा क्यूब प्लस 1 ओमेगा पावर क्यूब पावर 4। ठीक है, 3 के कॉम्बिनेशन बन गए। अब एक अकेला ये बचा हुआ है, एक कॉम्बिनेशन बस ये बचा हुआ है। चलिए सिंप्लीफाई करें तो आइएगा, देखिए यहां से क्या बात लिख सकते हैं, कुछ और छोटी छोटी बातें। 1/ओमेगा जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, और 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कहीं लिखा है तो वो -1 बनता है। ये जो फर्स्ट वाले डेटा आपके पास दिख रहा है ना आपको, ये एक्चुअल में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है पावर 4 है। ये तो 1 + 1 है, इसकी तो लड़ाई खत्म करो। 25 है, ये ओमेगा प्लस 1/ओमेगा की पावर 4 है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको पता चल चुका है, ये -1 पावर 4 है, -1 पावर 4 है। 2 पावर 4 आपके पास है 16 बनता है। ये डेटा भी आपके पास है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 है। So I can have this data as 16, 17, 18 प्लस यहाँ से आपके पास है -1 पावर 4 आपके पास से बनेगा। तो यहाँ से हम इसको बना लेते हैं 144 एंड इट इज +1। आई एम हैविंग 145 एज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो पैटर्न देख लिया कि इस समेशन में पहली टर्म और 4th टर्म सेम रहेंगी, सेकेंड टर्म 5th टर्म सेम रहेंगे, थर्ड टर्म्स सेकेंड टर्म और 5th टर्म, थर्ड टर्म और 6th टर्म सेम रहेंगी, वो कॉम्बिनेशंस बना दिए। सीधा ये समेशन सिंगल बार का 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 टाइम्स 24 टर्म्स एडजस्ट हो गई, 25 थी, सिंगल टर्म बची, बना दिया। फाइनल आंसर वी आर गेटिंग 145। ठीक है, और भी तरीके से आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। रूटीन क्वेश्चन है, पहचानना पहली बात तो क्वाड्रेटिक का नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम का नहीं है, प्रोग्रेशन में आप उलझने की जरूरत नहीं है। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू डील विद ओमेगा। प्रैक्टिस कीजिए, मार्क्स आएंगे। Let z be the complex number satisfying mod of z minus 5 is less than or equal to 3 and having the maximum positive principal argument. Then 34 times 5z minus 12 upon 5 iota z plus 16 के मॉडुलस का स्क्वायर है and is equal to 16, 12, 26 and 20। ये डेटा अपने पास लिखा गया है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तो पहुंचना ही है, पर हमें चाहिए मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट आए, पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट की बात हो गई है z के लिए, वो वाला डेटा यहां रखना है। तो पहले इसका एनालिसिस करते हैं, ये क्या है। तो ये एक सर्कल का इंटीरियर रीजन है जिसका सेंटर है 5,0 और रेडियस है 3। 5,0 रेडियस है 3 आपके पास है, दिस कुड बी द सर्कल। ये सेंटर है 5,0। आप अगर रेडियस 3 लेते हैं तो ये वाला लेंथ आपके पास है 8,0 बनेगा, और ये आपके पास से 2,0 बनेगा। इसके अंदर अब कहीं पर भी या ऑन द पेरिफेरी पर भी इक्वल टू का साइन भी है, सब जगह पर z हो सकता है, सब जगह पर z हो सकता है। ठीक है, z के इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन पर हैविंग द मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने पर जितना एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है वहां से जनरेट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से अगर मैं कोई भी z की कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा, देखो अगर मैं इधर जाऊंगा तो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट आएंगे, इधर 0 आएगा, यहाँ भी बन पाएगा ये,
तो मैक्सिमम कौन सी पोजीशन बनेगी जब ये इसको टच करके जा रहा होगा, मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट उसी का बनेगा जब ये इसको टच करके जा रहा होगा। तो यहाँ पर जाएगा और इस पोजीशन पे इसने इसको टच किया, आप इसको इधर से ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पर वो पोजीशन है जिस दिस द पॉइंट है जब इसका ग्रेटेस्ट आर्ग्यूमेंट होगा। तो यहाँ ओरिजिन से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यही वो एंगल है थीटा जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखो ये रेडियस आपके पास से 3 आता है और सर्कल है, तो ये टेंजेंट आपके पास यहाँ से 90 डिग्री बनाएगा। ये 5 है, ये 3 है, तो फिर ये 4 आ चुका है आपके पास से। ये 3 है, ये लेंथ 5 है और ये 4 है। बस इतना देखने के बाद तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट एंगल बनने लगा तो हाँ भाई सही जगह पर है। सो ए इज द पोजीशन, पॉइंट ए इज हैविंग द ग्रेटेस्ट आर्ग्यूमेंट। इसी का एंगल जो है वो ग्रेटेस्ट है, आर्ग्यूमेंट इसी का ग्रेटेस्ट रहेगा। ठीक है, अब आपके पास थीटा निकालना चाहते हैं। थीटा कैसे निकाले? ट्राइंगल दिख रहा है, थीटा के सामने 90 के सामने हाइपोटेनस है, थीटा के सामने 3 लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा लिखना चाहूँगा तो वो मेरे पास 3/5 आ रहा है। कॉस थीटा लिखना चाहूँगा तो वो बेस से 4/5 आने वाला है। ठीक है, मुझे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट चाहिए तो वो निकाले जा सकते हैं। कैसे? यहाँ से आप इसको ड्रॉप कर दीजिए, आप इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए यहाँ से, लेट्स कॉल इट एज एन एम पॉइंट। तो ये 4 cos थीटा 4 sin थीटा ए के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ओ एम को हम लिख सकते हैं 4 cos थीटा, और जो ए एम है अपने पास जो लेंथ ए एम, दिस कैन बी रिटन एज 4 sin थीटा। cos थीटा आपके पास है 16/5 बनेगा, sin थीटा आपके पास है 12/5 बनेगा। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए 16/5, 12/5। आप चेक कर सकते हैं ये इस सर्कल के ऊपर ही लाई करने वाला है। ठीक है, अब आपके पास से तो पॉइंट Z का वैल्यू निकल के आ गया। जो हम चाहते हैं वो है 16 + 12 आयोटा बाय 5। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। cos थीटा sin थीटा सारे डेटा बना दी। cos थीटा की वैल्यू थी 4/5, sin थीटा की वैल्यू 3/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ Z। ये डेटा अब हमें कंप्यूट करके दिखाना है कि क्या डेटा यहाँ बनेगा। तो आइए बना लेते हैं। 34 5Z - 12 5Z आयोटा प्लस 16 होल स्क्वायर। इट इज 34। Z आपके पास यहाँ पे लिखा है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 + 12 आयोटा - 12, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ आयोटा भी लिखा है। 16 + 12 आयोटा आयोटा है और ये यहाँ पर 16 है। ये डेटा आपके पास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है 34 4 + 12 आयोटा, यहाँ -12 बनेगा, ये भी 4 बनेगा। 4 + 16 आयोटा, इसका स्क्वायर करना है। 34 है, सब जगह से पहले काम कीजिए 4 काट दीजिए। ये डेटा हमने बना दिया, 4 काट दीजिए। 4 3 आता है, यहाँ से 4 आता है। चलिए इन सब का मॉड निकाल देते हैं। तो ये 1 + 9 है, स्क्वायर भी करना है, और ये 1 + 16 लिखा गया है। सो दिस इज कमिंग एज 2 और ये 10 आपके पास है। द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग दिस एज 20। 20 शुड बी द फाइनल आंसर जो हमने यहाँ पर लिखा। ये अच्छा सवाल है कि ग्रेटेस्ट आर्ग्यूमेंट कहाँ पर है। जिसने ज्योमेट्री से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा वही इस बात को सोच पाएगा। दिस इज अ टॉप क्लास क्वेश्चन। ये टॉप क्लास क्वेश्चन है जिसको सोचना कि क्या है, और कोऑर्डिनेट का आइडिया भी जिसको है, कंपोनेंट करना है, राइट एंगल बन गया है, पॉइंट्स निकाल दिए, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज यहाँ पर है। टॉप क्लास क्वेश्चन, प्रैक्टिस कीजिए, सीखते जाइए। ढेर सारे सवाल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के मेरी अलजेब्रा वाली बुक में भी मिलेंगे। प्रैक्टिस कीजिए उनको, सॉल्व इलस्ट्रेशंस भी कर लोगे तो बात बन जाएगी। Let alpha equal to -1 + √3 iota by 2 and beta equal to -1 - iota √3 by 2 and iota is √-1. If 7 - 7 alpha plus 9 beta whole power 20 plus 9 + 7 alpha - 7 beta whole power 20 plus -7 plus 9 alpha plus 7 beta whole power 20 plus 14 plus 7 alpha plus 7 beta whole power 20 is equal to written as m power 10. m का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स को इसका डेटा पता होगा वो समझ गए होंगे कि अल्फा जो है ये तो अपने पास ओमेगा का वैल्यू है, और जो बीटा लिखा गया है ये ओमेगा स्क्वायर का डेटा है।
तो आप जानते हैं दोनों को अगर हम ऐड भी कर दें यहाँ पर तो अल्फा प्लस बीटा जो आपके पास है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, आप ऐड करके देख लीजिए -1 आने वाला है। खास बात एक और है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एप्लीकेबल हो चुका है। तो छोटी छोटी बातें हैं कि 1/ओमेगा कहीं लिखा है तो ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, 1/ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा लिख देंगे, ओमेगा की पावर क्यूब कहीं होगी तो 1 लिख देंगे। अब जो एक्सप्रेशन है, जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, वहां पर अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि वी आर वेरी मच कंफर्टेबल कि ओमेगा से सवाल बनेगा तो जल्दी दिमाग काम करता है। मेरा पर्सनली अल्फा बीटा से कम चलेगा, तो अल्फा की जगह ओमेगा रख देते हैं और जो बीटा है वहां पर हम ओमेगा स्क्वायर जनरेट कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास फिर से 9 आता है, ये 7 ओमेगा है, 7 ओमेगा स्क्वायर पावर 20 है, यहाँ से -7 आता है, 9 ओमेगा है और आपके पास है 7 ओमेगा स्क्वायर पावर 20 है, 14 है, 7 ओमेगा है, 7 ओमेगा स्क्वायर पावर 20 है। ये डेटा अपने पास से निकल के आता है। लिखी हुई ये बात, सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलें तो थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। 7 -7 और 9, -7 7 और 9, -7 9 और 7, मतलब ये कॉम्बिनेशन तीनों जगह सेम दिख रहा है कि 9 है, 7 है और -7 है, और यहाँ पर 9 9 जैसा कुछ नहीं, यहाँ तो 14 7 और 7 ऐसा कुछ डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, इस वाले को आराम से देख लिया हमने। तो यहाँ से ओमेगा देखो 7 -7 9, 7 -7 9, 7 -7 9, यानी इन तीनों की कोई जुगलबंदी चल रही है जिसको हमें बनाना चाहिए। जिसे पूछा जाता है ना, पता कैसे चला सर, सोचा कैसे, तो वो सोचा कैसे वो बता रहा हूं कि 7 -7 9, 7 -7 9, 7 -7 9, बिल्कुल। तो दया दाल में कुछ काला है, वैसे ही हो रहा है यहाँ पर। तो कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनाया जाए वो थोड़ा सोच लेंगे कि इसके जैसा डेटा बना दिया जाए कैसे भी करके कहीं ना कहीं पर। तो हम एक काम करते हैं, 7 -7 ओमेगा 9 ओमेगा स्क्वायर पावर 20 को सेम रख लेते हैं। अब कोशिश करना है कि मुझे इसका जैसा बनाना है, तो मुझे ओमेगा स्क्वायर चाहिए। आप देखिए यहाँ से 9 ओमेगा स्क्वायर 7 क्यूब ओमेगा पावर 4 पावर 20, कितने से डिवाइड कर दिया, उप मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा पावर 40 यहाँ बनेगा, प्लस सेम यहाँ पर ओमेगा 9 के साथ ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 ओमेगा स्क्वायर 7 ओमेगा क्यूब पावर 20 अपॉन ओमेगा पावर 20 प्लस, जब तक इसको सॉल्व कर लेते हैं 7 कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ये डेटा आपके पास बनता है। अब यहां से देखें तो ये टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या सेम आ रही है क्या, थोड़ा देख लीजिए आप सब जगह से। ओमेगा स्क्वायर बना दिया, ये 7 बनेगा, 7 ही लिखा है, ये ओमेगा पावर 4 ओमेगा बनेगा, सेम टर्म है। 9 ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, -7 ओमेगा, -7 ओमेगा और 7 ओमेगा क्यूब भी 1 बनता है। तो ये तीनों टर्म सब में से कॉमन है, सो दिस टर्म इज कॉमन। वी आर हैविंग 1 ओमेगा पावर 40, 1 अपॉन ओमेगा पावर 20। यहां आपके पास से 7 पावर 20 है, आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है, ये डेटा यहां बना दिया। ओमेगा पावर 33, ये आपके पास से डेटा कितना बन जाएगा, थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते। 3 से डिविजिबिलिटी देखिएगा, 39 डिवाइड हो जाता है तो ये 1 अपॉन ओमेगा है, 18 ओमेगा स्क्वायर है, पावर आपके पास से कुछ नहीं है, यही डेटा लिखा है। यहाँ 7 पावर 20 अपने पास से डेटा बनता है। ठीक है भाई, यही कहानी है, 7 पावर 20 है ना जी। इस नंबर को देखिए और ये बता दीजिए मुझे तो क्या बनेगा। मैं कह रहा हूं कि ये डेटा आप अगर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले ले तो 0 है, सो दिस क्वांटिटी इज 0। आप ओमेगा स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, ओमेगा प्लस 1 0, दिस इज 0। ये डेटा आपके पास से 0 निकल के आता है, तो पूरा मल्टीप्लाई होके 0 आ गया। 7 पावर 20, ध्यान दीजिए यहाँ 7 पावर m पावर 10 लिखा है, तो हमें भी 10 पावर चाहिए, 20 नहीं चाहिए, तो 2 पावर को अंदर किया। अब ये 49 की पावर 10 हमारे पास से बन गया है, सो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ m एज 49। कुछ बच्चों मेरे पास ऐसे भी आया था जिन्होंने लास्ट में आके गलती कर दी, 7 पावर 20, और इतनी खुशी हुई उन्हें कि बस वो 7 आंसर मार्क करके आ गए। अरे m पावर 10 है, 7 पावर 20 है आपके पास से,
तो जो m की वैल्यू है वो 49 आनी चाहिए ना, पावर 10 पहले करेंगे फिर बात बनाएंगे, ठीक है। ये बनी बात, ये है 0, दिस इज 0, एलसीएम लेके आप देख सकते हैं। गुड क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड मेंटेन करना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के इस साल बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे गए थे, अच्छे अच्छे। अब कई बच्चे ऐसे बाइनोमियल नहीं आता है, 20 पावर है, कैसे बाइनोमियल का है ही नहीं। इट्स ओनली अबाउट हाउ टू क्लब द टर्म्स, इट्स ऑल अबाउट दिस। तो 7 -7 और 9 ये बार बार बता रहे थे कि हम तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, फोर्थ वाला अलग था, उसको अकॉर्डिंगली हमने एड्रेस किया। Let S equal to Z belongs to C, 4Z square plus Z bar is equal to 0, then find the summation of mod Z square is equal to, where Z belongs to the capital S, this set. ये डेटा कंप्यूट करना है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे जैसा आज कॉम्प्लेक्स नंबर में हम करते हैं कि Z को x प्लस आयोटा y रखेंगे। इट इज 4Z स्क्वायर प्लस Z बार इज इक्वल टू 0। 4 हमने रखा और ये x प्लस आयोटा y का भी होल स्क्वायर है, x माइनस आयोटा y 0 आता है। ये डेटा आपके पास है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा माइनस x माइनस आयोटा y 0 आता है, ठीक है। तो होल स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया। अब आइए कंपैरिजन करते हैं। 4x का स्क्वायर है, 4y का स्क्वायर है, x आता है। आप यहाँ से y आयोटा बना लीजिए, y आयोटा कॉमन है और यहाँ से मेरे पास आता है एट x माइनस 1। 0 प्लस आयोटा 0 है। दोनों साइड हमें कंपैरिजन करना है डेटा निकालने के लिए। तो दो बातें हैं, ये वाला पार्ट भी 0 होगा, ये वाला पार्ट भी 0 होगा। सो वी आर हैविंग टू थिंग्स, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0 एंड y टाइम्स एट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो रियल पार्ट भी 0 कर दिया, इमेजिनरी पार्ट भी 0 कर दिया। अब आगे की कहानी, यहां से दो केस बनते हैं, इन दोनों में से कौन सा पहले 0 होगा। तो केस नंबर 1 जब y 0 है, और केस नंबर 2 जब आपके पास है एट x माइनस 1 0 आता है। जब y 0 है तो हम फर्स्ट इक्वेशन से गए, हमारे पास है 4x का स्क्वायर है, ये डेटा 0 है, तो मेरे पास एक x का वैल्यू 0 आता है और एक x का वैल्यू -1/4 आता है, ठीक है, यही डेटा है। तो ऐसा करने से मेरे पास z आ गया है, ये Z1 फर्स्ट डेटा बना, 0 प्लस 0 कॉम्बिनेशन। सेकेंड Z2 मेरे पास एक और Z बन रहा है, तो x का कॉम्बिनेशन -1/4 है लेकिन y 0 है, so the next one is -1/4 प्लस आयोटा, दिस इज सेकेंड। यहां हम पहुंचते हैं तो अपने पास यहां से x का वैल्यू आता है 1/8। 1/8 आप पहले वाले में रखिए x के हिसाब से, 4/64 यहां बनेगा माइनस 4y स्क्वायर प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। 1/16 है और ये 1/8 लिखा है हमने, तो 2/16 प्लस 1/16 इज 3/16। 4y स्क्वायर इज 3/16। y का वैल्यू प्लस माइनस, ये आप जाएंगे तो आपके पास से 64 बनेगा, जिससे 8 आएगा, √3/8 आपके पास से बनता है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से भी आ रहे हैं, x की वैल्यू 1/8 है और y का वैल्यू है प्लस माइनस √3/8। सो आई कैन हैव Z3 एज 1/8 प्लस √3/8 टाइम्स आयोटा, एंड Z4 एक और नंबर आया है 1/8 माइनस √3/8 आयोटा। चार कॉम्प्लेक्स नंबर आए हैं, सबके मॉड का स्क्वायर हमें निकालना है। Z बिलोंग्स टू दिस सेट और सबके मॉड का स्क्वायर बनाना है। सो विच इज अल्टीमेटली Z1 के मॉड का स्क्वायर, Z2 के मॉड का स्क्वायर एंड Z3 के मॉड का स्क्वायर एंड Z4 के मॉड का स्क्वायर। चलिए सबका मॉड निकालते हैं। पहले वाले का 0 है, दूसरे वाले का -1/4 है तो 1/16 बन जाएगा। तीसरे वाले पे चलते हैं तो देखिएगा 1/16 प्लस 3/16 एंड द नेक्स्ट वन इज 1/16 प्लस 3/16। ये सब चारों के हमने यहाँ पर बना दिए।
16 नहीं, 8 है, 64। 8 का स्क्वायर आपके पास है, 16 नहीं बनेगा, 64 बनेगा। 8 है ना, 64, 64, 64, 64, 64। सो द नंबर इज 1 बाय दिस। ये सब जगह 64 है, 4 यहां से आएगा, 4 यहां से आएगा, 8 आ जाएगा। सो इट इज 1 बाय 16 प्लस 1 बाय 8 आपके पास से आता है। 16 हम कॉमन ले लेंगे। कम ऑन, 3 बाय 16 इज द फाइनल आंसर। कहां है 3 बाय 16? ये रहा फर्स्ट, पहले वाले को मार्क कर देंगे। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन है जो हमें यहां से निकाल कर दिखानी है और केसेस बनाकर सॉल्व करते हुए चलना है। यहाँ से मॉड z का स्क्वायर से सबके मॉडुलस का स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे, तो फाइनल आंसर 3 बाय 16। ये बनाने वाला सवाल था जिसको देखकर हम बना पाएंगे हाँ सर ये वाला सवाल तो मैं बना के आया था। ठीक है, तो 4 टर्म्स आएंगी, चारों का कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से मॉडुलस का स्क्वायर ऐड करके बताना है। तो क्लियरली लिखो z1, z2, z3, z4 क्या क्या है। गुड क्वेश्चन। Let S equal to a set formed by Z as 3 is less than or equal to the modulus of 2Z minus 3 times 1 plus iota, and it is lesser than or equal to 7. Be a set of complex numbers, then minimum Z belongs to capital S is the modulus of Z plus half 5 plus 3 iota is equal to asked in JEE Main 2026. ज्योमेट्री के ऊपर सवाल पूछा गया है, तो पहले वाले सेट की हम बात करते हैं कि सेट S बनेगा कैसे। जो उस सेट S के अंदर Z होगा वो उससे हम एक बात बनाएंगे और इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू लेकर आनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कि सेट S कैसे बनने वाला है। आपके पास यहां से देखेंगे तो ये 3 है, यहां पर ये है 2Z माइनस 3 1 प्लस आयोटा, यहां 7 है। 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो वी आर हैविंग दिस एज 3 बाई 2 प्लस आयोटा है और ये 7 बाई 2 बनता है। 2 कॉमन ले लिया गया, ये बात बनाएगी। सेंटर ये बनेगा, ये रेडियस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका सेंटर सेम है और रेडियस अलग अलग है। वहां पर Z लाई करता है उन दोनों सर्कल्स के बीच का एरिया। तो यहाँ अगर मैं लिखना चाहूं कि फर्स्ट सर्कल वो है आपके पास से Z माइनस 3 बाई 2 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3 बाई 2। इसका सेंटर C1 है 3 बाई 2 3 बाई 2 एंड द रेडियस R1 इज 3 बाई 2। वहीं पर अगर हम सेकेंड सर्कल की बात करें Z माइनस 3 बाई 2 1 प्लस आयोटा, इसका वैल्यू 7 बाई 2 आता है विच कम्स एज इन 3 बाई 2 3 बाई 2। R2 का वैल्यू आता है 7 बाई 2। ठीक है, 2 रेडियस है, एक सेंटर है। चलिए इसका प्लॉटिंग करते हैं। अब एग्जैक्ट सर्कल में क्या हो रहा है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। हमने 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहां पर बना दिए, दोनों का सेंटर अपने पास से सेम आता है। C1 एंड C2 बोथ आर सेम, सो लेट्स कॉल दिस एज एन C। अब ये जो अपने पास लिखा गया है इसको पहचानते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट द मिनिमम ऑफ आपके पास है Z बिलोंग्स टू कैपिटल S इज द मॉड। इस पे माइनस साइन हम क्रिएट कर लेते हैं, माइनस इट इज माइनस 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2। ये डेटा आपके पास है, माइनस 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2, ये डेटा अपने पास से बनता है। माइनस 3 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 अगर आप इसकी लोकेशन सर्कल के हिसाब से देखें तो यहाँ अगर हम इसको रखते हैं माइनस 3 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 बन जाएगा माइनस 4 और माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 3, तो ये डेटा 5 आता है। ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इस रीजन के बाहर है। तो हियर इज दिस द पॉइंट लाइज ऑन दिस साइड। यहाँ पर आपके पास लेट्स कॉल दिस एज सम पॉइंट P, माइनस 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2। अब आप ये बताइएगा मुझे Z कहाँ पर लाई करता है। Z इस सर्कल से बाहर है और इस सर्कल के अंदर है, इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो यानी Z इज इन बिटवीन देम और बाउंड्रीज दोनों इंक्लूडेड हैं। दोनों जो सरकमफेरेंसेस हैं
ये दोनों यहां पर अपने पास इंक्लूडेड हैं, कंफर्म बात है, ये इंक्लूडेड है। ये हमने इसको यहां से ज्वाइन किया, ये सेंटर है इनका, और यहां से आप बत बना सकते हैं। अब आप मुझे बताइए पूछा क्या है, z जो इस रीजन में रह सकता है उसकी इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस के अंदर हम इंटरेस्टेड है। ये मिनिमम डिस्टेंस कहां पर रहेगी इस बारे में थोड़ी बात की जाए। जैसे मैं आपको समझाऊं तो छोटी वाली जो रेडियस है दैट इज हाउ मच 3/2, और जो थोड़ी ग्रेटर वाली रेडियस है वो आपके पास कितना है 7/2। लेट्स कॉल दिस एज अ पॉइंट ए, दिस को पॉइंट एज पॉइंट बी। मिनिमम कहां होगा आप ये मुझे बताइए। तो इस पॉइंट की z इस रीजन में डॉट 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 में रहता है तो मिनिमम डिस्टेंस अलोंग द सेंटर लाई करती है, एंड दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। ये देखिए दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। सो पीबी इज द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस। कैसे निकाली जा सकती है, इस z के अंदर इनफाइनाइट z है जो इस सेट S को बिलोंग करते हैं। मिनिमम ये वाला होगा इस पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है इस पर, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस PB जो हमें चाहिए। निकालोगे कैसे, P से सेंटर की डिस्टेंस निकाल दीजिए और उसमें से जो बड़ी वाली रेडियस है 7/2 वो हटा दीजिए। तो अगर हम P से C का डिस्टेंस निकालें और जो लार्जर रेडियस है उसको यहां से हटा दें तो बात बन जाएगी। सो वी कैन हैव इट एज एन PC, यहां से PC हमने लिखा, और उसमें से जो रेडियस वाला पार्ट है, जो बड़ी बिगर रेडियस है, लार्जर रेडियस, सो PC माइनस CB आप यहां पे लिख सकते हैं, जो R2 है बेसिकली, जो रेडियस 2 है, माइनस R2। अब C पॉइंट आपको पता है, C पॉइंट इज हाउ मच 3/2, 3/2। तो PC डिस्टेंस आप बना दीजिए, कितना बनेगा अंडर रूट के हिसाब से 4 का स्क्वायर बनता है, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर बनता है। R2 हमारे पास रेडियस है जो कि 7/2 है, एंड दिस इज कमिंग एज 16 + 9 = 25, जिसका डेटा 5 बनेगा। 10 - 3 का डेटा आपके पास है 3/2 बनता है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेट। यहाँ से हम मार्क करेंगे, सेकेंड ऑप्शन को बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मान के चलिए कि हमें ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है। ये प्योरली क्वेश्चन ज्योमेट्री के ऊपर ही है। एनालिसिस करना सीखिए, ढेर सारे सवाल इससे कीजिए। एक दिन बैठ जाइए कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्री वाले सारे क्वेश्चन एक साथ करने हैं। आप मेरी बुक से ट्राई कर लीजिए, ढेर सारा मैंने उसके अंदर बताया है। रिसेंट ईयर्स में जितने सवाल PYQs पूछे वो तो आपको याद हो गए होंगे। बुक विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो नया क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश कीजिए। बार बार पुराने क्वेश्चंस देखते हैं तो याद हो जाते हैं, ठीक है। बना लीजिए। गुड क्वेश्चन। If z equal to √3/2 plus iota/2, iota is √-1, then they are asking for z to the power 201 minus iota whole power 8। ये डेटा हमसे पूछा गया। z दे रखा है, z पावर 201 है। तो पहले हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ही आयलर फॉर्म में चेंज करने का सोचना चाहिए। तो अगर आप इसको आयलर फॉर्म में चेंज करने का सोचेंगे तो √3 plus iota/2 आपके पास लिखा गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, r की वैल्यू अगर आप देखें तो वो 3/4 + 1/4 आता है, एंड e to the power y/x आपके पास से बनेगा tan इनवर्स के अंदर। सो 1/2 एंड √3/2। मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, पर कई बच्चे पूछे सर आया कैसे, इसलिए बता रहा हूं। यहां से आपके पास से tan इनवर्स 1/√3 डेटा लिखा गया है, ठीक है। तो ये थीटा के हिसाब से कितना बन गया, e to the power iota π/6। हमें z to the power 101 हमें निकालना है, तो e to the power π/6 है। 201 मैंने यहाँ बनाया, तो 201 π/6 यहाँ से बनेगा। ऐसा है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 आता है, और यहाँ पर आपके पास है 7/2 बनता है आपके पास से। दिस इज व्हाट द डेटा इज कमिंग। और ये क्या बन जाएगा आपके पास है, ये बनेगा cos of 67 π/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ 67 π/2। π/2 का आपके पास ऑड मल्टीपल है, तो फर्स्ट वन तो गया 0 है। अगला वाला जो नंबर है इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्या लिख सकते हैं। 66 होता अगर ये यहाँ पर तो 33 पाई बनेगा,
और ये π/2 है। 33 एक ऑड मल्टीपल है जिस पर ये π/2 पे पहुंच गया है। ये 32 पाई आता है और ये 33 पाई आता है, यहां पर है ये, तो ये -1 बनेगा। सो दिस डेटा इज माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये डेटा माइनस आयोटा आया है। सो नाउ रिक्वायर्ड टर्म z⁻201 माइनस आयोटा होल पावर 8. It is minus iota, it is again minus iota, -2 iota power 8, -1 power 8, 2 power 8, iota power 8, 2 power 8 आएगा जो आपके पास से 256 बनता है। So we are going to mark this as 256, फोर्थ आंसर। और ये जो खुशी होती है ना फिर सॉल्व करके फाइनली जो ऑप्शन में दिख जाए, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में वो खुशी हालांकि कम होती है, लेकिन यहाँ जब हमें ऑप्शंस में दिखते हैं ना, अरे यार 156 मैच हो गया, मम्मी सवाल कर लिया, ये मजा ही अलग बात है कि आपके पास से आंसर आया 256। खुद को शाबाशी देने वाली बात है। लेकिन जो बच्चे, ये उनके साथ है जिनसे कभी कभी सवाल बनता है, लेकिन जिनसे लगातार सवाल बनते हैं, जिनके मॉक टेस्ट में बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, वो ये सोचें चलो ये हो गया अगले पे टूट पड़ता हूँ, ये हो गया अगले को खत्म करता हूँ, अगले को खत्म करता हूँ। वो दे आर लाइक अ मिशन कि जितने टेररिस्ट खत्म करते चले जाएंगे, इतने मार्क्स लाते चले जाएंगे और फिर अगले वाले क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे। यही माइंडसेट रखना है, टाइम बचाना है, सवाल सॉल्व करते हुए जाना है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। ठीक, let S equal to Z belongs to complex number. Mod of Z minus 6 iota upon Z minus 2 iota is 1 and Z minus 8 plus 2 iota upon Z plus 2 iota mod is 3/5. Then we are looking for the summation of मॉडुलस स्क्वायर ऑफ एवरी टर्म। जो भी सेट के अंदर आएंगे उन सभी के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो द फर्स्ट कंडीशन इज z माइनस 6 आयोटा एंड z माइनस 2 आयोटा, इसका वैल्यू 1 आता है आपके पास से। हम आगे पहुंचे तो ये डेटा आपके पास से बनता है z माइनस 6 आयोटा का मॉड इज इक्वल टू z माइनस 2 आयोटा का मॉड। जब हम जानते हैं कि z की वैल्यू हम x प्लस आयोटा y ले सकते हैं, आप ज्योमेट्री से भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि z वहाँ लाई करता है जिसकी 0,2 और 0,6 से इक्वल डिस्टेंस है, और आप मैथमेटिक्स से भी इसको निकाल सकते हैं। मैं आपको पहले मैथ से बता देता हूँ। x प्लस 6 आयोटा मॉड का स्क्वायर बना देंगे तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल है आपके पास। y का वैल्यू 4 आ गया आपके पास। तो जहां पे आप z की वैल्यू लिखेंगे x प्लस 4 टाइम्स आयोटा, ये आप लिख सकते हैं। मैं ज्योमेट्री से इसको ऐसे समझाना चाह रहा था कि 2 आयोटा यहां पर होता है और 6 आयोटा यहां पर होता है, और ऐसा नंबर जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करता है, आप देखिए वो इनके मिड पॉइंट से पास होगा 4 आयोटा से, एंड दिस इज द लाइन y इक्वल टू 4। पर ज़्यादा कैलकुलेशन थी नहीं तो इससे भी बना दिया। इसका मीनिंग क्या है कि z वहाँ लाई करता है जिसकी 2 आयोटा और 6 आयोटा से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन होती है, तो इनके परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर पे चलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चला जाएगा y इक्वल टू 4। ठीक है, ये डेटा आया आपके पास। अब सेकंड इक्वेशन और है हमारे पास से। सेकंड इक्वेशन लिखी गई है z प्लस 8 प्लस 2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा, इट इज 3/5। z हमने लिखा है x प्लस 4 आयोटा, x प्लस 4 आयोटा माइनस 8 प्लस 2 आयोटा, यहाँ है 3/5। z आपके पास है x प्लस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा। ये डेटा आप बनाइए यहाँ से, तो आपको थोड़ा दिखेगा कि x माइनस 8 है, 6 आयोटा है, 3/5 है, 6 आयोटा है। यहाँ से डेटा है x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 36, 3/5 आगे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 36। ये डेटा आपके पास है। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं
ये 36 आपके पास है, 9/25 आपके पास है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का दौर चालू करते हैं। 25x² माइनस 16x प्लस 100, 64 एंड 36, 9x² प्लस 9 टाइम्स आपको करना है, 5 आता है, और 27 एंड 5 इज 32, 324। आगे बढ़िए। आई एम हैविंग 16x² माइनस, 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400x आपके पास आता है। सो द नंबर्स हमारे पास जो बनने वाले हैं वो है 2500 माइनस 324। 16 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, जितना नंबर बनेगा उतना ठीक है। 16 से 1 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 टाइम्स 32 बन जाता है ना, तो 25 अपने पास बनने वाला है। चलिए आगे बढ़िए। 16 से हमें इसको बनाना चाहते हैं, तो 16 से तो ये कितना बार कैंसिल हुआ, 9 बार, और 16 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 4 कैंसिल कीजिए, 625, और ये यहाँ से 36, थोड़ा कैंसिल नहीं होने वाला है भैया, बड़ा नंबर आएगा। सो लेट मी री राइट कि क्या बनने वाला है, शायद गलती हो रहा है कैलकुलेशन। तो भाई फैक्टराइजेशन का पहले इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना बनेगा डिफरेंस। सो वी आर हैविंग दिस एज 6, आपके पास यहाँ से फिर 9 बचेगा, यहाँ से आएगा 7, ठीक है, और यहाँ 4 है तो ये 1, और ये दिस इज द नंबर 2174। इसको 16 से डिवाइड कीजिए, 1 16 टाइम्स, और फिर आपके 16 बचेगा, फिर बचेगा 5 बनेगा 57, 3 48 आता है, फिर 96, 6 बनता है, 136। सो लेट्स कंप्यूट द फैक्टराइजेशन। बन रहा है 17 और 8 है क्या, 136 के फैक्टर बनाने की बात थी, तो 17 और 8 ही होते हैं, तो ये नंबर आपके पास से बनता है, और दोनों का सम भी 25 आता है। इसके बाद तो कॉन्फिडेंस के क्या कह रहे हैं, एक्स की वैल्यूज आपके पास आ गई 17 एंड 8। तो हमारे पास ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकल के आ रहे हैं। कितने कॉम्प्लेक्स निकल के आ रहे हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकल के आ रहे हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आया है 17 प्लस 4 आयोटा, एंड द सेकेंड वन इज 8 प्लस 4 आयोटा। हमें बोला गया है कि आप इनके मॉड का सम निकालिए, स्क्वायर्स का सम। ये बनेगा 289 प्लस 16 पहले वाले का, एंड इट इज 64 प्लस 16, ये आपके पास है दूसरे वाले का बनेगा। जस्ट स्टार्ट एडिंग ऑल ऑफ देम। यहाँ से आप ऐड कर दीजिए, 80 आता है, 80, और ये आपके पास इधर से ऐड कर दीजिए, तो 5 यहाँ से, ये 9 है, 0 बन जाएगा। वी आर हैविंग 305 प्लस 80, सो द फाइनल आंसर गाइज वी आर हैविंग 385। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन से दोस्ती कीजिए। मैंने बोल तो दिया, मैच हुआ नहीं हुआ, हाँ हो गया 385 हमारे पास से मैच हो गया। फाइनली द आंसर इज 385। तो 2 कैलकुलेशन थी। यहाँ पर पहले वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से डेटा निकाला। ये तो मेरी क्लास का क्वेश्चन रहता है, पिछले यानी कितने सालों से ही सवाल करवा रहा हूँ मैं, है ना। 17 और 8 करके डेटा बनता है, पर कैलकुलेशन इज ऑलवेज अ ट्रिकी वन। फैक्टर्स निकालना, मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन रिजॉल्व करना, फिर देखना, बात बन जाएगी। ठीक है, स्मार्ट क्वेश्चन। Let z equal to 1 plus iota multiplied by 1 plus 2 iota multiplied by 1 plus 3 iota dot 1 plus n iota, where n is root minus 1. We are looking for mod z square as 44200। ये नंबर अपने पास लिखा गया है। जब हमें mod z लेना है, दैट्स नॉट अ बिग डील कि यहाँ हर नंबर के पास को हम मॉडुलस का साइन ले सकते हैं। 1 प्लस एन आयोटा का स्क्वायर भी बन जाएगा। हर जगह अगर हमें मॉड z का स्क्वायर ही बनाना है, तो ये आपके पास 1 प्लस 1 रूट 1 प्लस 1 की जगह, अब क्योंकि स्क्वायर कर दिया है तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस 1, 1 प्लस 4, 1 प्लस 9 एंड इट गोज ऑन 1 प्लस एन स्क्वायर। ये डेटा है। अब ये नंबर क्या बन रहा है वो, और इस नंबर में हमें थोड़ा देखना होगा। So we are getting the numbers as 2, 5,
हमने ये लिखा है आपके पास से, तो ये वहाँ से 10 भी आपके पास बनेगा और ये बनता चला जाएगा। थोड़ा सा 440200 को देख लेते हैं क्या है। 2 हमने अलग कर दिया और ये है 221 इंटू 100 हम लिख सकते हैं। 100 अलग है, 2 अलग कर दिया, 221 है। 221 क्या लिखा गया है आप थोड़ा देखिए। अब मैं इसको अगर 13 से डिवाइड करता हूँ तो 13 से डिवाइड होता है 1 टाइम, ठीक है, 1 टाइम आपके पास 9 बचता है 91 और 17, और ये आप लिख सकते हैं 25 इंटू 4, दिस इज द नंबर। ये डेटा आपके पास से बन रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको हमें अरेंज करना है, क्योंकि ये भी मॉड जेड का स्क्वायर ही है, ये भी तो वही है मॉड जेड का स्क्वायर, इतना बड़ा नंबर है, तो इसको इसके तरीके से अरेंज करते हुए चलिए। तो पहले 2 लिख लिया, अब हमें एक सिंगल 5 चाहिए, 5 ले लिया, एक 5, और फिर वो 5 और ये आपके पास से मिलके बन गया 10। तो कौन कौन यूटिलाइज हो चुका है? ये 2 यूटिलाइज हो गया है, ये 5 यूटिलाइज हो गया, और एक 5 और 2 भी यूटिलाइज हो गया। अब 2 बचा है आपके पास यहाँ पर, अब 2, सो अभी 2 बचा है, 13 बचा है और 17 बचा है, ये सारे नंबर्स भी बचे हुए। आगे अगर हम चलें इस प्रोसेस में, आपको क्या लगता है आगे क्या नंबर आया होगा? अगर हम इसी नंबर्स को आगे लेकर चलते हैं तो आप खुद देखिएगा, ये नंबर बनेगा 1 + 4 आएगा तो 16 बनेगा, यानी 17 आएगा। तो इसका अगला नंबर 17 बुक हो गया। 17 के बाद फिर अगला नंबर 1 + 5 का स्क्वायर यानी 25 यानी 26 बनेगा, और 26 ये बन चुके हैं। सो वी आर री राइटिंग इट अगेन 2 × 5 × 10 × 17 × 26। यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे और यहाँ से हमें पता चला कि वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ n एज 5। n की वैल्यू 5 हमारे पास यहाँ से आएगा। तो थोड़ा सा नंबर्स को एनालाइज करना है, क्या नंबर्स लिखे गए हैं। मॉड था, मॉड ले लिया सब जगह, तो एक पैटर्न दिखने लगा फिर हमें यहाँ पर धीरे धीरे कि ये 10 है, ये 17 है, फिर ये 26 है, पर एक्चुअल में इस नंबर को ब्रेक डाउन करके समझ में आ गया कि नंबर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा डेटा का एनालिसिस, और मॉड का कॉन्सेप्ट तो आसान है ही से, उसको बनाकर हम डेटा तक पहुंच जाते हैं कि n की वैल्यू 5 है, तब जाके हमारे पास 44,200 एक मॉडुलस के स्क्वायर की वैल्यू निकल के आती है। Let z be the complex number such that z - 6 modulus is 5 and z + 2 - 6 iota mod is again 5. Then they find the value of z³ - 3z² - 15z + 141 is equal to। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, वो भी एक सर्कल की इक्वेशन है, और एंड बात लिखा हुआ है, तो z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट दोनों लिखा है, यानी ये दोनों सर्कल कट करते होंगे तभी बात z निकल के आएगा, या तो टच कर रहे होंगे या कट कर रहे होंगे, क्योंकि अगर दोनों का इंटरसेक्शन नहीं है इसका मतलब ये हुआ कोई ऐसा कॉमन z नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो इसका मतलब 100% या तो ये कट करते हैं या टच करते हैं। चलिए फर्स्ट सर्कल की बात करते हैं। जो फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट सर्कल का सेंटर है 6,0 और r1 है 5। वहीं पर अगर हम सेकंड सर्कल की बात करें तो कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, इसमें इसका सेंटर बनेगा -2,6 और r2 की वैल्यू है 5। दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 8 का स्क्वायर प्लस 36 से मेरे पास है 10 आ रहा है। सो वी आर गेटिंग C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। लीजिए बात बन गई। सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम के इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, दोनों का रेडियस भी इक्वल है, दे बोथ टच ईच अदर। सो दिस इज द C1 जो आपके पास है 6,0 एंड द C2 इज -2,6। अब एक z यहां भी एक z यहां भी है, तो दोनों का जो कॉमन z है दिस इज द z, और दोनों की रेडियस 5 है। देखिए दोनों की रेडियस 5 है, सो दिस इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस टू। तो z इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर्स C1 and C2। तो z can be written as 6 - 2/2, 0 + 6/2, and which is eventually 2,3। बात कर ले, बना ले, ठीक लिखा है मैंने, 4/2 है, 3 है, यस z इज 2,3।
तो z के बारे में हम लिख सकते हैं कि ये लिखा गया है 2 + 3 आयोटा। अभी तो रुको, अभी यहाँ नहीं रुके अभी हम, अभी आगे ये क्यूबिक निकालनी है। अभी क्यूबिक के बारे में बात कर रहे थे, या तो इस गंदे से डेटा को इसके अंदर रखो और युद्ध करिए, या थोड़ी सी बात होती कि इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके डेटा बनाया जाए कि z - 2 और यहाँ पर 3 आयोटा है, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर कर दें z² - 4z + 9 आयोटा स्क्वायर आपके पास आता है -9। z² - 4z का वैल्यू -13 आपके पास से बनता है। और यहीं पर अगर हम दोनों साइड z³ बना दें, दोनों साइड z² z से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये डेटा भी हम यहाँ पर क्यूब का बना सकते हैं। और z² का डेटा ये रहा आपके पास, आप रख सकते हैं 4z - 13। तो z³ और लिखा जा सकता है, ये 16 है, उधर जाएगा 3z - 52। दिस इज z³ का डेटा बनता है। चलिए इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हम चाहते हैं, वी आर लुकिंग फॉर के z³ + 3z² 15z + 141। z³ लिख चुके हैं, 3z - 52, z² हम लिख चुके हैं यहाँ से 4z - 13, और ये है 15z + 141। तो यहाँ से आप बना दीजिएगा क्या डेटा बनता है अपने पास से, z है 3z और ये 12 है, 12 and 3 is 15, 15z यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। So we are having -52, -39 and 141. This is the number. 12z and 3z is 15z is getting cancelled out with this number. -52, -39 and 141. 39 यहाँ से अगर जाएगा तो 102 हमारे पास बचेगा, उसमें से 52 और अगर चला गया, we are having 50 as our final answer. थर्ड ऑप्शन। तो सब चेक कर लिया, दो कॉन्सेप्ट फिर से जेईई मेन ने अपना लेवल बढ़ाया, दो सवाल मिक्स करते हुए पूछे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिक्स करवा दी कि सर्कल्स की लोकेशन क्या है, टॉप क्लास क्वेश्चन टच कर रहे हैं, मिड पॉइंट आएगा और यहाँ से आगे बढ़ने बाद उसके बाद डायरेक्टली आंसर नहीं आता, फिर ये क्यूबिक की बात करवाना चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स नंबर के होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बाद वी आर गेटिंग 50 एज द फाइनल आंसर। लेकिन वो अपना लेवल बढ़ाएंगे तो आप भी अपना लेवल बढ़ाइए, मैं हूं ना आपके साथ, लेवल अप करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, ऐसे ही अपलिफ्ट करते जाएंगे मैथ्स को, ठीक है। Let set A is equal to z belongs to complex numbers such that mod z - 2 is less than or equal to 4 and set B equal to z belongs to C mod z - 2 plus mod z plus 2 is equal to 5. Then the maximum of, we are interested, maximum of mod z1 minus z2, z1 belongs to A1 and z2 belongs to B. इस डेटा का हमें मैक्सिमम डेटा यहाँ से कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले सेट ए की हम बात करते हैं कि सेट ए के अंदर क्या हो रहा है। z - 2 is less than or equal to 4. This represents the interior region of circle whose center is 2, 0 and radius is 4. This is interior region of this. Various, if we talk about the set B, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। z - 2 and z plus 2 आपके पास लिखा है and it is written as 5. ये आपके पास है। 2 और -2 से डिफरेंस अगर निकाला जाए तो 4 आता है और यहाँ सम 5 लिखा हुआ है, तो दिस इज एन इलिप्स। अगर हम इसके बारे में थोड़ा बात करें तो 2 और -2 से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, दिस इज अ -2, 0 एंड इट इज 2, 0। तो ये एक एलिप्स की इक्वेशन है। z - 2 z plus 2 दोनों डिस्टेंसेस का सम 5 आता है। So this is sum of distances is equal to 5. ये आपके पास है, डेटा लिखा है। इलिप्स की इक्वेशन आप लिख सकते हैं यहां से, दिस इज द सेंटर। सेंटर आपके पास है, इन दोनों फोकस का मिड पॉइंट बन जाएगा S1 S2 का 0, 0, ठीक है। और आपको याद हो तो जो सम ऑफ डिस्टेंसेस आता है ना P पॉइंट से, इलिप्स की डेफिनेशन PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ होगी अपने पास से 2a एंड दैट इज रिटन एज 5। 5 अपने पास से निकल के आ गया, a का वैल्यू निकल के आ जाएगा
सो द वैल्यू ऑफ ए इज 5/2। सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होगा CS1 ये होता है AE, तो ये डिस्टेंस आप निकालेंगे, इट इज रिटर्न एज 2। तो A अगर हमारे पास लिखा हुआ है, क्या हमें इसकी ज़रूरत है? आई डोंट थिंक हमें इसकी ज़रूरत है। ये यहाँ पर ये बना हुआ है, अब क्या करना है, एक्सेंट्रिसिटी वगैरह की तो ज़रूरत है नहीं, इतना ही बहुत है। इक्वेशंस दोनों की आ चुकी है, फर्स्ट की और सेकंड की। Z1 माइनस Z2, ठीक है, तो Z1 इस पे लाई करेगा, Z2 इस पे लाई करेगा, और दोनों के बीच की हमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो दोनों का कॉमन डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं, दोनों का कॉमन डायग्राम। ये एक एलिप्स का डायग्राम हम यहाँ बनाएंगे, जिसका सेंटर ओरिजिन, ये सेंटर ओरिजिन है, और ये जो सर्कल है ये थोड़ा शिफ्टेड है दिस साइड। 2,0 जो इसका फोकस है, 2,0 इसका सेंटर भी है। रेडियस इसका 4 है, तो ये यहाँ तक आएगा, -2 तक। -2 और 2 के बीच में 4 डिस्टेंस होता है, तो ये इस वाले फोकस से रहेगा, और ये ऐसे करता हुआ एक सर्कल यहाँ पर बनेगा। इसके इंटीरियर पार्ट पर देखिए यहाँ इक्वल टू है, तो Z2 तो पेरिफेरी पर घूमेगा, और Z1 इसके इंटरनली पार्ट पर भी आ सकता है, ठीक है। हमें मैक्सिमम की बात की जा रही है, दो कर्व्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए ये जो लेंथ सेगमेंट हम जिसकी मेजर एक्सिस की बात करने वाले हैं, ये इसका सेंटर है जो है 2,0। ये कहाँ जाके सर्कल के हिसाब से कट करेगा, देखिए 2,0 है, रेडियस 4 है, दिस इज गोइंग टू बी 6,0। और ये एलिप्स का ये वाला जो एंड होगा, ये देखिएगा आप, ए का वैल्यू 5/2 है ना, सो दिस पॉइंट इज कमिंग एज 5/2,0 एंड दिस पॉइंट इज कमिंग एज -5/2,0। तो मेजर एक्सिस यहाँ पर है, इसका एक एंड यहाँ पर है, और इसके इंटीरियर पर Z कहीं भी हो सकता है, Z1। मैक्सिमम हमें डिफरेंस चाहिए, मैक्सिमम हमें डिस्टेंस चाहिए इनका आपस में। कैसे बनेगा आप बताइए। ये सर्कल है, ये इसका फार्थेस्ट एंड इधर से बना सकते हैं, ये इनका एक कॉमन नॉर्मल यहाँ से बन जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस जनरली कर्व्स की जो मिनिमम जो कॉमन नॉर्मल है उसके अलोंग लाई करने के चांसेस होते हैं। सर्कल के अंदर कॉमन नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास होता है, इसका सेंटर ये रहा, तो ये इसका नॉर्मल है, इसके अलोंग ही इनकी मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बनने के चांस है। तो यहाँ अगर हम एक पॉइंट लेते हैं और फार्थेस्ट पॉइंट पर चले जाते हैं Z1 के लिए, दिस कुड बी द लॉन्गेस्ट लेंथ, दिस कुड बी द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि आप कहीं भी घूमिए इसके बीच में। देखिए इसको अगर हम Z2 इस पे लाई करता है, Z1 इस पे लाई करता है, और हम Z1 माइनस Z2 अगर ग्रेटेस्ट चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तब आएगी जब Z1 को इस कॉर्नर पे ले जाएंगे और Z2 को यहाँ लेके चले जाएंगे। तो दिस कुड बी द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, सो वी कैन हैव Z1 माइनस Z2, मैक्सिमम वैल्यू कुड बी x कोऑर्डिनेट 6, इसमें से -5/2 आप हटा दीजिए, वी आर गेटिंग दिस एज 17/2 एज योर फाइनल आंसर। तो 17/2 की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, इसकी हमें एक्सेंट्रिसिटी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग 17/2। ये पॉइंट यहाँ पर आपके पास से Z1 लाई करें, और इस वाले पॉइंट पर अगर अपने पास Z2 आ जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बच्चे यहाँ पे आके डिस्कस करें, से कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ पूछा है तो ज्योमेट्री का वेटेज बढ़ा दिया है। कॉनिक सेक्शन इसके अंदर बढ़िया से पूछ लिया कि ये आपके पास इक्वेशन है एलिप्स का, वहाँ है आपके पास सर्कल का इंटीरियर रीजन, ये दोनों फार्थेस्ट पॉइंट आपके पास लिखे गए हैं, डिस्टेंस निकाला, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इज कमिंग एज 17/2। ब्रिलियंट क्वेश्चन, ब्रिलियंट टॉप क्लास क्वेश्चन, ठीक है। तो मार्क करेंगे इसको, और ऐसे ही इंटरमिक्सिंग के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसी if the coefficient of x in the expansion of ax square plus bx plus c multiplied by 1 minus 2x whole power 26 is -56 and the coefficient of x square and x cube are both 0, then they are asking for a plus b plus c का डेटा क्या निकल के आने वाला है, ठीक है। जो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक के लिखे गए हैं, जो आगे लिखा है क्वाड्रेटिक, और उसी के साथ में एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का टर्म है 1 माइनस 2x होल पावर 26। अब इसका तो क्या एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन तो इस वाले का होगा,
तो अगर हम इसको बना के देखें तो ये बनता है ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए हमें ज़्यादा हाई पावर्स नहीं चाहिए इसके अंदर, अगर आप देखें ध्यान से, एक तो x चाहिए, x² चाहिए, क्यूब चाहिए। तो या तो हम इसको ही 3 टर्म्स तक ओपन कर दें और फिर एनालिसिस कर करके क्यूब, स्क्वायर, सबके फैक्टर्स, सबके कोफिशिएंट देख लिए जाए, या फिर जनरल टर्म से करके इसको हम बना सकते हैं कि भाई क्या कहानी यहाँ से अपने पास बनने वाली है। तो जनरल टर्म से अगर हम इसको लिखें तो r की वैल्यू 0 से लेके 26 आपके पास बनेगा। इट इज़ 26r माइनस 2 पावर r एंड इट इज़ x टू दी पावर r। ये अपने पास इसका जनरल टर्म बनेगा 26r माइनस 2 पावर r x टू दी पावर r। जब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में जाएंगे आपके पास ax का स्क्वायर है, r इक्वल टू 0 टू 26 आपके पास है, 26cr है, माइनस 2 पावर r है और x पावर भी r आपके पास लिखा रहेगा। यहाँ bx रहेगा, r का वैल्यू 0 से 26 है, माइनस 2 पावर r है, x पावर r है, एंड देयर इज अ c टर्म्स, r का वैल्यू 0 से 26 है। ये आपके पास डेटा लिखा। अब देखिए हम क्या चाहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x भी निकालना है, स्क्वायर भी निकालना है, क्यूब भी निकालना है। इन सब के 0 आ रहे हैं तो सबसे पहला काम वही करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कब बनेगा वो देखिएगा। यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर लिखा गया है तो फिर मुझे यहाँ क्या लेना होगा ये बताइएगा। स्क्वायर ऑलरेडी है, 1 लेना होगा, 26c1 माइनस 2 पावर 1, ठीक है। और बताइए यहाँ पर ऑलरेडी x लिखा गया है तो फिर मुझे यहाँ स्क्वायर लेना होगा, माइनस 2 पावर, एक यहाँ पर 26cr भी लिखा गया है, 26cr। बाइनेबल कोफिशिएंट देखा, लिखते लिखते गलती हो जाती है। 26cr माइनस 2 पावर r x टू दी पावर r, ठीक है। तो यहाँ चलिएगा, अब मैंने यहाँ पर एक पावर था, 2 यहाँ से ले लिया तो ये आपके पास से बनेगा 26c2 हमने बना दिया इसको, ठीक है। 2 पावर लिया, एक्स स्क्वायर बनेगा, एक यहाँ पर है, ये डेटा बनेगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। आगे बढ़िए, फिर आता है c, यहाँ सीधा ही हमें क्यूब लेना है तो बनेगा 26c3 और माइनस 2 पावर क्यूब है, और ये डेटा आपके पास से 0 आता है। ये इक्वेशन हमें लिटरली यहाँ पे सॉल्व करके देखनी है। 26 का डबल आप करेंगे 52 टाइम्स a आता है अपने पास, ये b बनेगा, यहाँ 4 है, ये आपके पास से 13 और 25 बन जाएगा 26c2, 26 इंटू 25 बाई 2 बनेगा, 13 इंटू 25 हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ माइनस साइन है, 8 बनता है और c बनता है, इसके फैक्टराइजेशन होंगे 26, 25 और 24 डिवाइडेड बाय 6, ये भी डेटा आपके पास बनेगा। जितना जल्दी हम इनके यहाँ से नंबर्स को बना पाए उतना ठीक रहेगा। तो ठीक है, कोशिश करते हैं। यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 13 आता है, इन सब जगह से मुझे 13 और 4 दिख रहा है जो कॉमन आ रहा है सब जगह से, 13 एंड 4। सो 13 एंड 4 हमने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ a बचता है, 13 4 चला गया, 25 टाइम्स b बनता है, 13 एंड 4 चला जाता है आपके पास से। तो अब आपके पास कितना बचेगा वो थोड़ा देखते हैं, 2 बचेगा यहाँ पर, और ये आपके पास से 16 बन जाएगा। 16 इंटू 25 टाइम्स c इज इक्वल टू 0। माइनस साइन भी कॉमन लिया गया है तो यहाँ से आपके पास ये डेटा प्लस बन जाएगा। कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, अगर कैलकुलेशन गलत है तो फिर सब गलत चल रहा है। जी, ये डेटा बनता है a माइनस 25 बाई b, और यहाँ आप देख सकते हैं इसको 4 टाइम्स अगर आप करते हैं तो ये 400 टाइम्स c लिखा गया है आपके पास। दिस इज आवर कंडीशन नंबर 1। देखा कैलकुलेशन। आगे इसी एक्सपेंशन में अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए तो वो मुझे ढूंढना होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनने वाला है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आइए यहाँ देखिएगा, इस वाले में स्क्वायर पहले से ही तो मुझे इसमें 0 वाला टर्म चाहिए। सो आई एम लुकिंग फॉर a टाइम्स 26c0, 26c0 मुझे यहाँ पर ढूंढना होगा, 26c0 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बी एक्स पहले, यहाँ फिर मुझे एक एक्स का टर्म चाहिए। सो दिस कम्स एज एन बी 26c1 माइनस 2 पावर 1, ठीक है, एक टर्म चाहिए बस एक्स का, और यहाँ मुझे स्क्वायर चाहिए, यहाँ मुझे 2 टर्म चाहिए। सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज c टाइम्स
26c2 minus 2 power 2 and this should be 0. ठीक है, 26c2 minus 2 power 2 एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म आपके पास से बनेगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। इट इज a प्लस आपके पास डेटा आप देखेंगे 52 टाइम्स b आपके पास से बनता है, ये आपके पास से 13 रहेगा, ये 25 रहेगा और ये 4 रहेगा। ये नंबर भी आपके पास से आया। 25 एंड 4 आप देखें अगर यहां से, तो मेरे पास डेटा है a माइनस 52 टाइम्स b है, 1300 मेरे पास टाइम्स c बनता है। दिस इज दिस कंडीशन, ये डेटा आपके पास बना। ये दोनों ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं। नाउ अब हम क्या चाहते हैं, अभी हमारे पास एक कोफिशिएंट और है, x का कोफिशिएंट और ढूंढना है। आइए भाई वो भी बना लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x हमें एक्स स्क्वायर में नहीं मिलने वाला, 0। इसमें मिल सकता है x का कोफिशिएंट, मुझे b लिखना होगा और इसमें 0 लेना होगा मुझे, 26c0, और एक यहां x का ढूंढना होगा, तो ये बनेगा मेरे पास से c टाइम्स 26c1 माइनस 2 पावर 1। ठीक है, ये आपके पास से डेटा बन जाएगा। ठीक है, और ये डेटा आपके पास बनता है, सो दिस इज b प्लस 52 टाइम्स c एंड इट इज इक्वल टू द कोफिशिएंट, दिस इज माइनस 56। माइनस 56 आपके पास से डेटा आ गया है। ठीक है, अब हमें इनके बारे में सोचना है कि क्या हम सिंप्लीफिकेशन यहां पर बना सकते हैं। तो यहां फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो क्या इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि हम कुछ रिजल्ट निकाल पाए? जी बिल्कुल, क्योंकि यहां बी और सी बनाया जा सकता है अगर हम सब्सट्रैक्ट कर ले, और वहां भी बी और सी की एक इक्वेशन हमारे पास है। सो आई एम राइटिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें से उसको घटाएंगे। सो माइनस 25 है और यहाँ पे प्लस 52 बन जाएगा। सो वी आर गोइंग टू हैव इट एज 27 टाइम्स बी। डिफरेंस लेंगे, यहाँ से 400 है, वहाँ पर आपके पास से 1300 है, 900 मेरे पास बचेगा डिफरेंस लेने पर, ये आपके पास बनेगा। सो वैल्यू ऑफ बी अगर आप देखें, सो 9 से 9 हम कैंसिल कर सकते हैं, 100 टाइम्स c बाई 3 मेरे पास से डेटा बनता है। b का वैल्यू 9 हटा देंगे, 100 c बाई 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ b मेरे पास आती है। इसको आप यहाँ पर रखिए, 100 बाई 3 माइनस 52 टाइम्स c इज माइनस 56। डेटा आप देखिएगा कितना बनता है, ये 6 बनेगा, 56 बनता है आपके पास से, माइनस 56 बाई 3 c माइनस 56। So the value of c is 3. First result, the value of c is 3. c का वैल्यू 3 है तो b का वैल्यू 100 आ गया है। b is 100. So now what is left? The value of a. Value of a निकाल दीजिए आप। a minus 25 times b. तो ये मेरे पास है 2500। देख रहे हो कितना मैसी है कैलकुलेशन में। 400 टाइम्स c लिखा हुआ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1200 हमारे पास से बनता है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो। सो a का वैल्यू हम यहां से देखें तो आई एम हैविंग 1300, a का वैल्यू आया मजा। अब जाके पता चला साइंस मैथ्स लिया था तो ये पूरी कैलकुलेशन बन रही है। नाउ दे आर आस्किंग फॉर a प्लस b प्लस c, बताइए। तो देखिए 1300 प्लस 100 इज 1400, 1400 में 3 ऐड होगा, a प्लस b प्लस c आपके पास आंसर आ गया 1403। ठीक है, क्या देखा, कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो आसान है, लेकिन कैलकुलेशन में नंबर्स काफी बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। पेशेंस रखिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने शिफ्ट को जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए थे तो बोला सर मैंने इक्वेशंस बना ली थी, उसके बाद फिर से सॉल्व करने का टाइम नहीं मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड बना के लिख दिए। पर मार्क्स तो तभी मिलेंगे चाहे आपको कितना ही कॉन्सेप्ट आता हो, जब तक आंसर नहीं आया है मार्क्स नहीं मिलेगा। इस वाली बात पे तो हमें फोकस्ड रहना ही होगा। तो कैलकुलेशन को लास्ट तक सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बीच में एक दो बार क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इक्वेशन ही गलत बन गई हो, जबरदस्ती हम सॉल्व करते हुए चल रहे हो। और आपने एक चीज और नोटिस किया हो तो मैं पूरा मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया था कई जगह पर, जैसे मैंने कॉमन ले लिया
13 और 4 मुझे बार बार दिख रहा था ताकि इक्वेशन थोड़ी सिंपल बनी। ये सब हैक्स हैं, जब हम कैलकुलेशन करते जाते हैं तो जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे ना, एक दो बार फंसोगे, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे फिर आपको रास्ते में मिलने लग जाएंगे। यार कॉमन ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई क्यों करूँ, डिफरेंस ले लेता हूँ, चीज़ें सिंपल बनेंगी। इसके लिए कोई आपको नहीं सिखा सकता, ये सिर्फ आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको स्वयं बस इनके बारे में पता चलेगा। ठीक, बना लीजिए। If 1/15C0 plus 1/15C1 multiplied by 1/15C1 plus 1/15C2 1/15C12 plus 1/15C13 is equal to alpha power 13/14C0 14C1 14C12. Then we are interested the value of 30 times alpha. यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारे पास लिखा गया है ये एक्चुअल में एक प्रोडक्ट है। जहाँ है आप थोड़ा देखना चाहें तो 15CR 1/15CR plus 1 लिखा गया है। एंड स्टार्टिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 0 से स्टार्ट हुआ है 12 तक। दिस इज व्हाट इज रिटन। जो हमने एक्सप्रेशन जनरल टर्म का लिखा है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे क्या यही प्रोडक्ट है। 0 रखिए, ठीक है, 1 रखिए, प्रोडक्ट होगा 15C1 15C2, 2 रखिए 15C2 15C3, 12 रखिए 15C12 15C13 डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, यही सम है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रोडक्ट को हमने यहाँ पर बनाने लगे तो यहाँ से आपके पास से पाई आता है, R का वैल्यू 0 से 12 है। एलसीएम लेंगे 15CR प्लस 1, ये डेटा आपके पास है। एलसीएम ले लिया। अब एक फॉर्मूला होता है, अगर आप उसको याद रखेंगे, NCR प्लस NCR प्लस 1, ये बन जाता है N प्लस 1 CR प्लस 1। एंड देयर इज वन मोर फॉर्मूला, कहीं अगर NCR है तो हम उसको N बाई R करके N माइनस 1 CR माइनस 1 भी लिख सकते हैं। NCR है, दोनों आगे ले आइए और एक एक से रिड्यूस कर दीजिए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये जो डेटा हमारे पास लिखा गया है पाई है, R का वैल्यू 0 से 12 है, ऊपर वाला नंबर हमारे पास बनेगा 16CR प्लस 1 अपॉन 15CR प्लस 1 डेटा बनता है। अंडरस्टूड? 16CR प्लस 1 है और ये डेटा हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये जो लिखा गया है इस पाई को अब हम समझेंगे और मल्टीप्लाई के लिए लेकर बनेंगे 0 से 12, तो इस 16 अपॉन R प्लस 1। अब ये फंडा लगाना चाहता हूँ कि दोनों को आगे ले आइए और एक एक से रिड्यूस कर दीजिए। 16 है, CR प्लस 1 है, तो 16 आगे आ जाएगा, R प्लस 1 भी आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा 15CR अपॉन, क्या लिखा हुआ है पढ़िए, 15CR प्लस 1, ये डेटा आपके पास लिख दिया गया है यूजिंग द सेकेंड फॉर्मूला। तो यहाँ पे 16CR प्लस 1 को 16 एंड R प्लस 1 आगे ले आएंगे और एक एक रिड्यूस कर देंगे, बाकी सब चीजें सेम रख दी है। इसको लिखने के बाद अब आप सिंप्लीफाई कीजिए, 15CR से 15CR कैंसिल है, यहाँ आप पहुंच रहे हैं 0 से लेकर 12 तक है, ये 16 बनता है, यहाँ ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं और यहाँ मेरे पास है R प्लस 1 15CR प्लस 1। मैंने कई स्टूडेंट को यहाँ पर मिस्टेक करते हुए देखा है कि वो 16 कॉमन ले लेते हैं। सिग्मा नहीं है, सिग्मा होता तो कॉमन आ जाता है, यहाँ हर टर्म के अंदर 16 आएगा, प्रोडक्ट होगा तो 16 अगर आप बाहर लेने जा रहे हैं तो 16 में पावर उतनी बनेगी जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। सो डू नॉट टेक 16 कॉमन आउटसाइड। अब ये आपके पास से बना है, यहाँ R प्लस 1 है, यहाँ भी R प्लस 1 है, तो क्यों ना ये फॉर्मूला एक बार और लगा दिया जाए। तो हमारे पास ये जो पाई वाला प्रोसेस है, जो R 0 से लेकर 12 लिखा है, ये 16 है, यहाँ है आपके पास R प्लस 1 15 या डॉट है 15 अपॉन R प्लस 1 हमने बनाया, तो ये 14CR आपके पास से और बन जाएगा। दोनों को आगे ले आएंगे और ये बात बनेगी, R प्लस 1 से R प्लस 1 कैंसिल, और हमारे पास डेटा जो बनने वाला है उसकी हम बात करते हैं। 16 अपॉन 15 14CR, ये डेटा आपके पास आता है। ठीक है, अब ये जो 16/15 है इसको हम कॉमन ले सकते हैं और ये हर टर्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा, इन एवरी टर्म। आप चाहें तो इसको वैसे लिख लें या फिर एक एक टर्म को आप लिखकर एज ए प्रोडक्ट लिख सकते हैं। 15/16 14C0
16/15 14C1, 16/15 14C2, 16/15 आपके पास है 14C12। 16/15 हर टर्म के अंदर प्रेजेंट है, हर टर्म के अंदर प्रेजेंट है। 16/15 इज प्रेजेंट इन एवरी टर्म। 13 तो आपके पास टर्म ही बन गई है और ये सारी टर्म्स आपके पास लिखी गई हैं। 14C0, 14C1, 14C2, 14C12, ये सब डेटा आपके पास है। यहाँ और यहाँ आप कंपेयर कर लीजिए, आपको दिख रहा होगा क्या डेटा बनना चाहिए। यहाँ पर 14C0, 14C1, 14C12 सब नंबर्स लिखा है। अल्फा की बारी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वी गेट अल्फा है 16/15। कौन सा नंबर है? पावर 13 वाला 16/15, दैट्स द वैल्यू ऑफ अल्फा। हम इंटरेस्टेड है 30 टाइम्स अल्फा के अंदर, सो द 30 टाइम्स अल्फा इज कमिंग एज 32। 32 इज योर फाइनल आंसर। 32 हमारे पास से फाइनल आंसर इसका निकल कर आ जाता है। सो वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज 32 एज द फाइनल आंसर। बना लो। The coefficient of x to the power 48 in 1 plus x times 2 times 1 plus x whole square plus 3 times 1 plus x whole cube plus dot 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 100 times 1 plus x power 100 is equal to, ये एक AGP का समेशन लिखा हुआ है। इस सम को अगर हम s कंसीडर कर लें तो थोड़ा आराम से आप पहले इसको देखिए कि क्या पूछा गया है। यहाँ 3 आता है, ये 1 plus x का क्यूब आता है। 100 हमने लिखा है, यहाँ 1 plus x की पावर 100 भी आपके पास से बनती है। 1 2 300 AP में है, 1 plus x वाला पूरा टर्म आपके पास से GP में आता है। 1 plus x से इस पूरी टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे और 0 प्लस करके इसको लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पर क्यूब आ जाएगा और ये सीरीज चलती रहेगी। 100 आता है, 1 plus x की पावर 101 आता है। Let's take the difference। आपने लिखा डिफरेंस, अगर आपके पास से लिखेंगे तो 1 minus 1 plus x आपके पास है। ये 1 plus x है आपके पास है। स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे, 1 plus x का होल स्क्वायर, 1 plus x का होल क्यूब, दिस गोज ऑन। यहाँ 100 है तो आप जानते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ होगा, यहाँ होगा 99। आप हमेशा वेरीफाई कर सकते हैं। 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, 100 है तो 99 यहाँ रहा होगा। तो ये डिफरेंस लेंगे, यहाँ ये माइनस बनेगा 100, 1 plus x पावर 101, ये डेटा आपके पास है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपको दिख रहा है ये एक जीपी लिखी गई है। क्या है ये एक जीपी है जिसमें हमारे पास टर्म्स लिखी जाती हैं। तो 100 टर्म्स आपके पास हैं। दिस इज कमिंग एज 1 plus x, फॉर्मूला बना देंगे 1 plus x पावर 100 minus 1 अपॉन 1 plus x minus 1, 100, 1 plus x to the power 101। ठीक है, ये समेशन आ रहा है। जीपी का कैसे फंडा लगाया गया है, अब आप जीपी देख सकते हैं। फर्स्ट टर्म इसकी 1 plus x है, वही आर भी है। नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे पास 100 है, 1 से लेके 100 तक था। तो n टर्म्स का समेशन का फॉर्मूला होता है a r to the power n minus 1 अपॉन r minus 1। बस ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ अपॉन में x रहेगा, 101 1 plus x अपॉन x, ठीक, माइनस आपके पास है 1 plus x पावर 101, ये डेटा आपके पास लिखा गया है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब यहाँ पर जो है हम इसको आगे लेकर चलते हैं, यहीं पर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस एक्स से हम डिवाइड करना चाहते हैं, कैपिटल एस, माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग दिस एज 1 plus x, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, 1 plus x पावर 101 डिवाइडेड बाय माइनस साइन कॉमन ले लेंगे एंड वी आर गोइंग टू हैव इट एज एन एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे भी हम आगे इसको डिवाइड करते हैं, प्लस आपके पास से
100 by x divided by x. So this is the value of s. ये डेटा आपके पास, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहां से बना। अब हम क्या चाहते हैं उस हिसाब से अगर हम बात बनाएं, हम चाहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x पावर 48। x पावर 48 कैसे बन के आना चाहिए, देखिए नीचे स्क्वायर लिखा है तो इसके न्यूमरेटर में तो मुझे x पावर 50 ढूंढना पड़ेगा, तब जाके फाइनली 48 बनेगा। यहाँ मेरे पास x लिखा हुआ है तो यहाँ पर मुझे फिर 49 ढूंढना होगा, तब जाके बात बनेगा। तो अगर हम ढूंढ रहे हैं इस टर्म को, अगर मैं लिखना चाहूँ, ये है 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स पावर 101 डिवाइडेड बाय है एक्स स्क्वायर, जो टर्म है मैं वापस से लिखा, प्लस हमारे पास लिखा गया है 100 1 प्लस एक्स पावर 101 अपॉन एक्स, यही डेटा है, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 48 इन s। तो फिर इस न्यूमरेटर वाले में मुझे ढूंढना होगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 50 इन 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स पावर 101। डिवाइड वाले को सिंप्लीफाई कर दिया, अपॉन में x लिखा है तो 100 रहेगा, एंड वी आर लुकिंग फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 49 इस ऊपर वाले में 1 प्लस एक्स टू द पावर 101, ऊपर वाले में इसको हम ढूंढेंगे, ठीक है। बताइएगा इसमें क्या बनेगा, इसमें तो कुछ मिलेगा नहीं, 101c50, क्योंकि जो 1 प्लस एक्स पावर n होता है ना, इसका जनरल टर्म NCR x पावर r आता है। ये डेटा आपके पास है, आया, प्लस यहाँ है 100, 49 ढूंढना चाहते हैं, 101c49 आपके पास है, ये डेटा आपके पास है। चलिए बना देते हैं, आंसर आपके पास है 101c149 माइनस 101c50, ये आपके पास है नंबर है। तो ये हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा, और जो कि 4th ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें करेक्शन है, यहाँ पर 1 है, पीपीटी में गलत है, बाकी तो मॉडिफाई कर दिया। तो 100c49 माइनस 101c50, सो वी आर गोइंग टू मार्क 4th एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एजीपी के साथ फिर जीपी बना, फिर जो बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट हैं वो साथ के साथ कोफिशिएंट वाले चल रहे हैं, 4th इसका आंसर निकल के आता है। और ये बात आपको पता हो जनरल टर्म कैसे निकलती है, तो हमने देखा कि 2 चैप्टर फिर से मिक्स किए गए, प्रोग्रेशन में एजीपी और बाइनोमियल थ्योरम एक साथ। तो इंटरमिक्सिंग को सीखिए, जैसे जैसे जो चैप्टर आप बाद में पढ़ते हैं उसके अंदर पीछे वाले सभी चैप्टर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर है तो ऊपर 48 की जगह 50 ढूंढेंगे, एक्स है तो ऊपर फिर 49 वाला कोफिशिएंट ढूंढेंगे, एंड वी आर लैंडिंग अप विद द 4th ऑप्शन। गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। Let CR denote the coefficient of x to the power r in binomial expansion of 1 plus x to the power n. N is a natural number between 0 to n. If Pn is equal to C0 minus C1 plus 2 square by 3 C2 minus 2 cube by 4 C3 plus dot 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 minus 2 to the power n upon n plus 1 Cn. Then find the value of sigma 1 upon P to n and varies from 1 to 25. जो एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा गया इसी को सबसे पहले डिकोड करेंगे, और उसके पहले ये देख लेते हैं कि 1 प्लस एक्स पावर n का अगर एक्सपेंशन किया जाए तो यहाँ से बनेगा ये NCR x टू दी पावर r वेरीज फ्रॉम 0 टू n। x पावर r का कोफिशिएंट CR लिखा गया है, तो पता चल गया जो NCR है वही CR लिखा गया है। इसके बेसिस पर Pn को डिकोड करते हैं। Pn क्या लिखा है, C0 यानी वी कैन राइट इट एज NC0, देन देयर इज एन NC1, फिर आप NC2/3 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर बना देंगे, देन देयर इज एन NC3/4 2 क्यूब, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल आपके पास है डेटा बनने वाला है नेक्स्ट NCN अपॉन n प्लस 1 माइनस 2 टू दी पावर n, NCN n प्लस 1 माइनस 2 टू दी पावर n, ये डेटा हमने बना दिया।
इसको आप देखिए, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, n लिखा हुआ है। अगर हम इसको समराइज करके जनरल टर्म के हिसाब से लिखना चाहें तो आप देखिएगा 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, n है, n+1 है। जनरल टर्म में सबसे ज़्यादा कोई हेल्प कर सकता है तो वो nth टर्म कर सकता है, जो nth+1 वाली टर्म है। ऊपर सभी जगह हेडर पे n लिखा हुआ है तो जनरल टर्म में भी यहाँ पर n ही रहेगा। 0, 1, 2 तो r में r बन जाएगा और यहाँ पर भी n की जगह हम r+1 -2 टू दी पावर r, ये फॉर्मूला हमारे पास से बनना चाहिए। किसी भी जनरल टर्म को लिखने के बाद अच्छे मैथमेटिशियन, अच्छे स्टूडेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि लिखने के बाद एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें। अगर हम 0 रखते हैं तो NC 0/1 बनेगा, -2 पावर 0, सेम डेटा। 1C 1 रखेंगे, 1+1 = 2, -2 पावर 1 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 जनरेट होगा, ठीक है बात। फिर 2 रखेंगे तो NC 2 बनेगा, 2+1 = 3, -2 स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस रहेगा, ओके। 3 रखेंगे, NC 3, 3+1 = 4, -2 पावर क्यूब है, नेगेटिव बाहर आ जाएगा। जी बिल्कुल सही, यही एक्सप्रेशन है। तो ये जितना सम करके लिखा है वो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ी कॉमन ट्रिक है बाइनोमियल के अंदर, अगर आपने अच्छे से थ्योरी इसकी रिवाइज की है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हम n+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा देते हैं। तो r+1 दिख रहा था तो n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नाउ देयर इज द प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास कभी NCP लिखा है तो आप n और p को आगे ला सकते हैं और दिस विल बिकम एज n-1 CP-1, दोनों आगे आ जाएंगे और एक एक रिड्यूस हो जाता है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इसका नेक्स्ट नंबर यहाँ लिखा है, इसका नेक्स्ट नंबर यहाँ लिखा है तो ये पूरी टर्म ऊपर भी चली जाती है। n-1 का अगला नंबर n है तो ये NCP भी बन जाएगा। और यहाँ पर वही हो रहा, आप देखिए n का नेक्स्ट नंबर n+1 है, r का नेक्स्ट नंबर r+1 है, तो ये जो डेटा लिखा गया है इस Pn को I can write this as n+1 summation is varies from 0 to n. I can rewrite this term as n+1 CR+1, n+1 CR+1 -2 टू दी पावर r, ये डेटा हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इसको n+1 CR+1 है, -2 पावर r लिखा गया है और इस वाली टर्म को देखिए NCR x टू दी पावर r है, तो यहाँ पर जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो -2 पर एक पावर और होनी चाहिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड -2 के साथ किया जाएगा। किसके साथ किया जाएगा? -2 के साथ। r की वैल्यू 0 to n है, n+1 CR+1 -2 टू दी पावर r+1, ये हमारे पास से एक्सप्रेशन बनेगा, -1/2 n+1। अब ये किसका एक्सपेंशन है आप थोड़ा देखिएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सेकेंड टर्म हमें -2 मिल चुका है, फर्स्ट टर्म 1 है, ये 1 - 2 होल पावर n+1 है। जब होल पावर n+1 है तो एक्सपेंशन के बाद n+2 टर्म्स आएंगी। 0 रख रहे हैं तो 1 से शुरुआत होता है और n रखेंगे तो n+1 बन रहा है, यानी स्टार्टिंग वाला जो टर्म है वो मिसिंग है, जो स्टार्टिंग वाला टर्म है वो मिसिंग है, यानी n+1 C 0 -2 पावर 0 बनना चाहिए। यहाँ पहुँचते हैं तो ये Pn आता है, ये -1 पावर n+1 है और यहाँ से भी ये 1 बनता है। ये डेटा आपके पास बनेगा। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस वन। ये डेटा आपके पास लिखेगा। हमें Pn नहीं निकालना है, हमें P2n निकालना है, तो यहां पर हम n को रिप्लेस करेंगे 2n के साथ। मतलब यहां आने के बाद भी नंबर नहीं देने हैं। आप देखिए कितने जालिम लोग हैं। सो 2n लिखा, अब -1 की पावर ऑड है, 2n+1, तो -1 क्रिएट होगा, -1 क्रिएट होगा, अपॉन में आपके पास पहले से 2 लिखा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और डेटा बनेगा 2n+1। सो P2n की वैल्यू 1/2n+1 आता है। अभी भी मार्क्स नहीं देना है, इसके बाद अब ये समेशन निकलवाना चाहते हैं कि नहीं, अभी तो अब सम निकालिए। सो n इज इक्वल टू 1 to 25, 1/P2n में हम इंटरेस्टेड हैं।
वहां से डेटा आप निकालिएगा 1/2n+1, तो ये पूरा समेशन आपके पास से ऊपर आ जाएगा 2n+1। सेपरेट करते हैं इसको, 2 अलग आ जाएगा, यहाँ n है, n की वैल्यू 1 से 25, देन देयर इज अ सिग्मा, n की वैल्यू 1 से 25, ये सिग्मा n का समेशन 25n n+1/2, 1 आपके पास से आएगा, 25 टाइम्स आपके पास से बनता है 25, 26 प्लस 25, 25 है, 27 है, 625 प्लस 50, मुझे लगता है 675 शुड बी द आंसर। ऑप्शंस में चेक करते हैं 625 है क्या आंसर, 600 या 675, 675 इज द आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, 25 कितना हो गया, 625, 2 एक्स्ट्रा है, 25 into 2 is 50, 675। तो आई मार्क दिस क्वेश्चन एज ए ब्रिलियंट क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले सीरीज निकाला, Pn आया, इसका अच्छे से प्रैक्टिस होगा। -2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से कर दोगे तो फिर उलझ जाओगे, क्योंकि -2 पावर r है, फिर लास्ट में आते आते n को 2n से रिप्लेस करेंगे, फिर समेशन निकलेगा। एग्जाम में ये सब सोचना, घर पे बैठ के सॉल्व करना अलग बात है, एग्जाम में सॉल्व करना बहुत अलग बात है। प्रैक्टिस इज द ओनली की, जिससे आप इसके अंदर महारत हासिल कर पाएंगे। ठीक है, बनाते रहिए, सीखते रहिए ऐसे ही मैथ्स। The value of 100C50/51, 100C51/52, ... 100C100/101, ये समेशन हमें निकालना है। तो इस सीरीज को अगर हम देखें, थोड़ा ध्यान से पहले एक बार देखना चाहेंगे कि 100C50/51 हमारे पास लिखा है, ये 100C51/52 है, और यहाँ है 100C100 डिवाइडेड बाय 101। समेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो 100CR/R+1 दिखता है। R की वैल्यू स्टार्टिंग 50 से शुरू होगी और 100 तक ये जाने वाला है। ठीक है, यहां पर कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम बात करें, 100CR हमने लिख लिया है, R का नेक्स्ट नंबर R+1 लिखा है, और 100 का नेक्स्ट नंबर 101 होता है। 100 का अगला नंबर तो 101 है, और R का नेक्स्ट नंबर R+1 है, दोनों लिखे गए। तो एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे कि अगर NCP लिखा है तो आप N/P लिख सकते हैं और दोनों से एक एक रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर नेक्स्ट नंबर्स आगे लिखे हुए हो तो ये ऊपर भी जाके ये डेटा बन सकता है। और यहाँ वही हो रहा है, 100 का अगला नंबर 101 है, R का नेक्स्ट नंबर R+1 है, तो ये जो समेशन का डेटा आपके पास आ रहा है 101, वी कैन राइट दिस एज 50 यहाँ है, 100 यहाँ है, 101C R+1, ये नंबर अपने पास से बन जाता है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब ये क्या नंबर लिखा गया है, इस समेशन को भी आप समझिए। 101 लिखा गया है, तो ये बनेगा 101C51, 101C52, 101C53, 101C100, 101C101, ये है आपके पास सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। और आपको अगर याद हो, सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का अगर सम निकाला जाए, 100C0, 100C1, 100C2, ये डेटा अगर चलता जाता है आपके पास 101C50, 101C51, ठीक है, ये नंबर्स आपके पास चल रहे हैं, 101C52, यहाँ पर 2 पावर 101 आपके पास से डेटा बन जाएगा। ठीक है, 0, 1, 2 से लेके 50, 51, 52, 53। यहाँ पर एक फॉर्मूला याद कीजिए, NCR की वैल्यू और NCN-R की वैल्यू सेम आती है, ये दोनों सेम रहते हैं, NCR इक्वल टू NCN-R। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके अगर हम फर्स्ट वाले को चेंज करके देखें, इन शुरुआत वालों को चेंज कर देंगे तो 101C101, 101C100, और यहाँ से 101C99 चलेगा कब तक, यहाँ तक 101C50। ठीक,
यहाँ पे अब आप इसको अप्लाई करेंगे 100C 50 तक हमने इसको अप्लाई कर दिया है। 50 वाला जो है इस पे भी अप्लाई करेंगे तो ये 100C 101 माइनस 50 करने से 51 जनरेट होगा। इन सभी शुरुआत वाले टर्म पे NCR को रिप्लेस कर दिया है NCN माइनस R के साथ। 101, 100, 99 और यहाँ से 51, और ये बाद वाले फिर से रिपीट हो रहे हैं, चेक करिएगा। 101C 51, 101C 52, 101C 100 और 101C 101, 2 to the power 101। ठीक है, तो ये दोनों सेम बन चुके हैं, तो डबल इसके पास डेटा बन जाएगा इसका। सो वी आर हैविंग 2 times 101C 51, 101C 52 and this goes on 101C 101, it is 2 to the power 101। तो ये नंबर हमारे पास निकल के आ चुका है, 1/101 है, ये बन जाएगा उस नंबर का हाफ एंड 2 to the power 101। 2 से एक बार कैंसिल करेंगे, वी आर हैविंग 2 power 100/101 एंड दैट्स प्रिसाइजली आवर डी आंसर। ये तो मैं आपको थोड़ा थ्योरी पढ़ाने लग गया था, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो डायरेक्टली समझ जाते हैं। इस वेरी कॉमन रिजल्ट, शुरू से और आखिरी से बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल आते हैं, तो जितने भी लास्ट वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यू वही आती है जो शुरुआत वाले रहेंगे, क्योंकि देखिए 101 है पावर, तो एक्सपेंशन के बाद 102 टर्म्स बनेंगे, इवन टर्म्स, आधे आधे इक्वल आएंगे, तो टोटल जो होता है 2 to the power 101 सीधा हाफ हो जाता है। जिसको रिजल्ट पता है, ये मैं आपको समझाने लग गया, देखो भाई कैसे हुआ है, क्या हुआ है, समझ गए। तो जिनको रिजल्ट याद है उनकी स्पीड मेंटेन रहेगी कि हाँ जितने सम ऑफ टोटल बाइनोमियल कोफिशिएंट का हाफ हो जाता है। सो वी आर गेटिंग दिस एज रिजल्ट। जिनको नहीं पता, थोड़ा बहुत भूल गए हैं, तो मैंने समझा दिया कि क्या हुआ है। ठीक है, वी कैन मार्क 4th एज द फाइनल आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। The sum of all possible values of n so that the coefficient of x square x cube in the expansion of 1 plus x square whole square 1 plus x to the power n are in arithmetic progression। रूटीन क्वेश्चन है, फटाफट से स्पीड के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पर यहाँ मेरे लिए स्पीड से बेटर ये है कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सवाल को समझे भी सही कि सर कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो एजेंडा यही है कि समझ के सवाल को बनाते हैं, और जिनको आता है उन सभी स्टूडेंट को ये बोलूँगा स्पीड थोड़ी मेंटेन करके चलिएगा। ये डेटा लिखा गया है 1 plus x square whole square, और यहाँ है 1 plus x to the power n, 1 plus 2x का स्क्वायर है और ये x to the power n आता है। नेक्स्ट वाले को हम बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे, x to the power r है जो है 0 से लेके n तक, ये डेटा आपके पास बनता है। जब ये सब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास 3 सिग्मा बनेंगे, 0 से n, NCR x to the power 4, x to the power r, ये डेटा आपके पास बनेगा। ये है 2x का स्क्वायर, r की वैल्यू 0 से n आता है, NCR x पावर r आता है, r की वैल्यू 0 से n आता है, और ये आता है NCR x to the power r। ठीक, ये 3 समेशन यहाँ पर चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x कैसे निकलेगा। देखिएगा यहीं पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या यहाँ से बनाया जा सकता है, बिल्कुल r की वैल्यू 1 रख लीजिएगा आप, NC1 बन जाएगा। यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है, यहाँ नहीं बनेगा, पावर 4 है, नहीं बनेगा, ये आया आपके पास से n। लुकिंग फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देखिएगा यहाँ स्क्वायर बना सकते हैं जी, बिल्कुल NC2 बनेगा। स्क्वायर ऑलरेडी है तो फिर यहाँ पे हमें r की वैल्यू 0 लेनी होगी, NC0। यहाँ पावर 4 है, नहीं मिलेगा, हम स्क्वायर ढूंढने जा रहे हैं। सो द नंबर इज n इंटू n माइनस 1/2 प्लस 2। कोफिशिएंट ऑफ x पावर क्यूब हमको बनाना है। यहाँ देखिए आप NC3 आता है, यहाँ क्यूब हमें ढूंढना है, यहाँ 2 है तो यहाँ एक x का कोफिशिएंट बनेगा, NC1 बनता है। यहाँ पावर 4 है, हमें नहीं मिलेगा क्यूब, तो वो भी 0 बन जाएगा। तो x स्क्वायर x क्यूब तीनों डेटास बनाएं। ये अगला वाला डेटा बनेगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 फर्स्ट नंबर n प्लस 2n। हो ये रहा है कि ये तीनों नंबर्स जो गिवन है, ऑल दीज 3 आर इन AP। 3 नंबर्स अगर AP में होते हैं
तो इफ आई कॉल दिस एज एन अल्फा, दिस एज एन बीटा, और ये अगर गामा है, बिकॉज ये सब एपी में है तो आप मान के चलिएगा फिर 2 बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस गामा आनी चाहिए, बिकॉज दे आर इन एपी। तो बीटा का डबल हम करेंगे तो वी आर गेटिंग दिस n इंटू एन माइनस 1, 4 बन जाएगा। अल्फा आपके पास से n है और गामा का डेटा अपने पास ये लिखा गया है n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2/6 आता है प्लस 2n आता है। ये डेटा आपके पास है, ठीक है। आप बनाइए, सिंप्लीफाई कीजिए क्या डेटा बनेगा इसके बाद। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस वन। सो आपके पास डेटा बनेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 4, ये 2n है, यहाँ 3n है, इधर आके माइनस 3n बनेगा। n माइनस 1 n माइनस 2/6 लिखा हुआ है आपके पास है। मल्टीप्लाई करते हैं, वी आर हैविंग 6n स्क्वायर माइनस 24n प्लस 24 is equal to n square minus 3n plus 2. So let's simplify it further और फैक्टराइजेशन के प्रोसेस पे चलते हैं। n क्यूब है, 3n स्क्वायर है और 2n भी आपके पास बनेगा। वी आर हैविंग n स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर, यहाँ से ये 2n है और ये 24 है। वी आर हैविंग 26 टाइम्स n क्यूब 9n स्क्वायर 26n आता है माइनस 24 है। ये डेटा आपके पास लिखा है। इस क्यूबिक के फैक्टराइजेशन की बात शुरू करते हैं। इससे पहले चेक करते हैं क्या 1 सेटिस्फाई करता है क्या। 1 का तो चांस मतलब ही नहीं कि अगर पावर 1 करेंगे तो क्या मतलब है। 2 से स्टार्ट करते हैं। n इक्वल टू 2 रख के देखिए 8 आता है, 4 यहाँ पर रखिएगा 36 आता है, 2 यहाँ रखिएगा तो 52 आता है। 52 में से अगर 42 जाता 24 जाएगा तो आपके पास से नंबर बनना चाहिए कितना, 36 बनने वाला है। यस, 2 इसका फैक्टर हो रहा है, तो फिर n माइनस 2 का फैक्टराइजेशन यहां पर हमें प्रोसेस करना चाहिए। सो लेट्स सी क्या डेटा बनेगा। यहां पर n स्क्वायर है और n माइनस 2 आता है, 12 आपके पास है और ये n माइनस 2 बनता है। इन सब जगह से हमारे पास n माइनस 2 कॉमन आ गया है। ये डेटा है n माइनस 2, n माइनस 3 एंड n माइनस 4। सो वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज 2, 3, 4 आता है आपके पास 2, 3, 4। हमसे पूछा है लास्ट में आते आते कि इन सभी का सम निकाल के बता दीजिए। सो अब देखिए एक बार 2 रखते हैं तो बात बन जाएगी, पावर 4 है 6 यहाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर हम सम निकाल के देखें सो वी आर गोइंग टू हैव 9 एज द टोटल सम। सो वी आर गोइंग टू मार्क 9 एज द फाइनल आंसर। ठीक, गुड क्वेश्चन, आसानी से बना सकते हो। एपी जीपी की बात भी बना दी। ये प्रोडक्ट वाले में कोफिशिएंट्स को बना के देख लिया कि कब x का कोफिशिएंट है, कब x स्क्वायर का है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट में एक एक तरीके से देगा। R1 है, यहाँ पॉसिबल नहीं था, यहाँ R2 था, यहाँ R0 है, ये पॉसिबल नहीं था। क्यूब के अंदर R3 है, R की वैल्यू 1 है, ये पॉसिबल नहीं था। फिर सिंपल जो एपी का फंडा होता है वहाँ से बना के फिर लास्ट में आते आते क्यूबिक के फैक्टर भी करवा लिए, तो टाइम तो लगेगा। ठीक है, इसमें ये भी आप सोच सकते थे सर इसको जनरली 3 टर्म तक लिख लेता, NC0 प्लस NC0 1 टाइम्स x, NC2 टाइम्स x स्क्वायर, NC3 टाइम्स x क्यूब, फिर इनको मल्टीप्लाई कर करके मैं देख लेता है कौन सा क्यूब बनेगा। बिल्कुल वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड बनाने की थोड़ी कोशिश हम बस सबको करनी है। जैसे क्यूबिक था तो फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। सो वी आर मार्किंग 4 एज द फाइनल आंसर। Let s is equal to 1/25 factorial plus 1/3 factorial 23 factorial 1/5 factorial 21 factorial और ये चलता जा रहा है up to 13 terms तक। Then 3s is equal to 2 to the power k upon n factorial. K belongs to the natural number. Then find n plus k is equal to. Okay, so let's study this again. 25 और इसके साथ कुछ नहीं लिखा गया है, so we can mark this as 1 factorial. Because we can observe the sum of these two is 21 and 5 is 26, 23 and 2 is 26, 25 and 1 ले सकते हैं वो भी 26 बन रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको
3 फैक्टोरियल है और ये 23 फैक्टोरियल हमने लिखा 1 1। थोड़ा और आगे चलते हैं, दिस इज 5 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल, दिस इज 1। अब ये कब तक चलने वाला थोड़ा आप देखिएगा। ऑड नंबर सारे यहाँ पे लिखे गए हैं, 1 है 25 है, 3 है 23 है, 5 है 21 है। ऐसे चलते चलते जब हम जाएंगे तो आगे वाला नंबर बढ़ रहा है, पीछे वाला नंबर डिक्रीज हो रहा है। एक बार यहाँ 23 भी बनेगा तो 3 फैक्टोरियल आएगा और लास्ट में आते आते हमारे पास 25 फैक्टोरियल और फिर 1 भी बनने वाला है। कितनी टर्म्स हो जाएंगी थोड़ी काउंट कर लेते हैं। 1 3 5 से लेके 25 तक है, तो ये आपके पास से 13 टर्म्स से लिखी हुई है क्योंकि सारे के सारे ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक काम करना है, पूरे इसके अंदर दोनों साइड हम 26 फैक्टोरियल से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 26 फैक्टोरियल से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा वो आप देखिएगा। 1/26 फैक्टोरियल, तो 26 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल, 26 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल, 26 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल, 26 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हमने बनाया। इन सब को आप देख लीजिए। 1/26 फैक्टोरियल है, 26C1 आपके पास आता है, 26C3 आपके पास आता है, 26C5 आपके पास आता है, 26C3 आपके पास बनेगा, 26C5 आपके पास ये बनता है। ये क्या है, अगर हम 0 से लेकर 26 में देखें, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जिनमें ऑड अगर सफिक्स आता है तो उन सब का सम है टोटल। 0 से 26 में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं सबका लिखा हुआ है, तो आपको याद होगा इसका समेशन और जो इवन वाले का समेशन होता है, ऑड सफिक्स का समेशन और इवन सफिक्स का समेशन इक्वल आता है और टोटल का हाफ आता है। तो ये प्रॉपर्टी अगर हमें याद है तो हम उसको यूटिलाइज करके इसको हाफ कर देंगे और टोटल है 2 to the power 26। ठीक है, यहाँ से आप डेटा बना सकते हैं। सो वी आर हैविंग इज दिस एज 2 to the power 25, 26 फैक्टोरियल डेटा लिखा गया है। पूछा गया है, देखिए 13 टाइम्स s लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसका डेटा हमें यहाँ पर निकाल के बताना है कि क्या बनेगा। ये s है, तो अब हम लिखते हैं इसको 13 टाइम्स s इज इक्वल टू 13 2 to the power 25 और इस 13 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको ब्रेक कर देते हैं 26 into 25 फैक्टोरियल। ठीक है, ताकि 13 कैंसिल्ड आउट हो जाए क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा, फैक्टोरियल है और 2 पावर है, तो 13 हटाना होगा। 13 से 26 कैंसिल होगा 2 टाइम्स और ये 2 से 1 पावर उड़ जाएगा इसका। सो वी कैन राइट 2 to the power 24 और यहाँ है 25 का फैक्टोरियल। सो यू कैन राइट 2 to the power k और n फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं। सो 2 power k और n फैक्टोरियल, सो व्हाट वी गेट, द वैल्यू ऑफ k इज 24 एंड द वैल्यू ऑफ n इज 25। ठीक है, k 24 आ गया है, n 25 आ गया, दोनों का सम हमें निकालना है n प्लस k। n plus k is 24 plus 25, we can have it as an 49 as our final answer। थर्ड ऑप्शन आपके पास से डेटा बन जाएगा। ठीक है, तो जो लिखा हुआ है पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। बाइनोमियल थ्योरम वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट नहीं होता है, पर इससे दोस्ती कीजिए, कुछ ही फिक्स्ड पैटर्न है जिनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं और जब आप एक साथ बाइनोमियल कोफिशिएंट के सीरीज से क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, बस वहीं पर है। एक दिन डिसाइड कीजिए कि आज मैं पूरे दिन बाइनोमियल थ्योरम की बात करूंगा, तो सीरीज वाले क्वेश्चंस आप एक साथ लेकर देखिए, बात समझ में आएगी कि अच्छा ये होता है बात। टाइम देंगे तभी बात बनेगी। रैंडमली किसी दिन कुछ कुछ पढ़ोगे तो फिर डर बैठ जाएगा, और इनके आंखों में आके डाल के पढ़िए, सवालों से दोस्ती कीजिए, क्योंकि काम आपका है, कॉलेज आपको डिसाइड करना। ठीक, given below two statements, statement number 1 is 25 power 13 plus 20 power 13 plus 8 power 13 plus 3 power 13 is divisible by 7. Statement 2 is the integral part of 7 plus 4 root 3 whole power 25 is an odd number. In the light of above statement, choose the correct answer from the options given below. ये हमसे पूछे जा रही है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 को देखते हैं। डिविजिबिलिटी 7 से निकालनी। 7 का थोड़ा टेबल बोलिए जिसके आसपास हम पहुंच पाए। 25 चल रहा है, 7 के टेबल में 28 आता है। ठीक है, थोड़ा इसको देखकर आप समझ में आई बात।
28 आता है, 28 3 और 28 और 3 ये भी आपको दिख रहा है, और 20 + 8 लिखा है वो भी 28 बनता है। तो बात आ गई समझ में कि क्या लिखने वाले हैं हम इसे। तो पहला वाला जो डेटा अपने पास है 25 पावर 13 और 3 पावर 13 को एक साथ कर लेते हैं, और 20 पावर 13 और 8 पावर 13। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं। अगर x पावर n प्लस y पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई फॉर एवरी n ऑड हो, अगर ऑड नंबर है n तो उन सब के लिए ये x प्लस वाई से हमेशा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर ऑड ही नंबर है 13 अपने पास लिखा गया है, तो दोनों का सम 28 आता है, तो 28 से डिवाइड हो जाएगा। अब 28 से डिवाइड हो गया तो 7 से भी डिवाइड हो गया, और यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगा रखा है। आप देखिए 20 + 8 यहाँ पर भी 28 बनता है, तो दोनों ही नंबर्स आपके पास से 28 से डिविजिबल होंगे, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी, ठीक है। तो ये 7 से भी डिविजिबल होंगे। ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 1, ट्रू हो गया। इसी को अगर आप चाहते हैं कि सर सेकंड मेथड से बताइए, तो सेकंड मेथड से अगर हम इसको देखें तो मैं इस 25 को लिखूंगा 28 - 3 पावर 13, और ये 3 पावर 13 में लिखूंगा। इसको लिखूंगा 28 - 8 पावर 13 और 8 पावर 13। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 28 - 3 25 ही होता है, 28 - 8 इज 20 होता है, नो प्रॉब्लम। बाइनोमियल से इसका एक्सपेंशन होगा तो आप मुझे बताइएगा। 13C0 28 की पावर 13 रहेगा, ऐसे चलते चलते आपके पास से 13C13 28 की पावर 1 रहेगी, और -3 के पास आपके पास से 13 पावर बन जाएगा, 1 की पावर 12 बनेगा पावर। अगला वाला नंबर रहेगा 13C13 -2 पावर 13 -3 पावर 13। आराम से लिखेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात ही नहीं है, ठीक है। वही सेकंड वाले को अगर हम एक्सपेंड, और इसी में इसका एक्सपेंशन करने के बाद इसके पास एक टर्म और लिखी गई है प्लस में 3 पावर 13। अब सेकंड वाले का एक्सपेंशन करते हैं जो यहाँ लिखा गया है। 13C0 28 पावर 13 आपके पास रहेगा, फिर 13C1 28 पावर 12 और -8 का पावर 1 रहेगा, और ये भी ऐसे ही चलेगा। 13C12 28 पावर 1 -8 पावर 12, then there is 13C13 -8 पावर 13 प्लस 8 पावर 13 आपके पास से लिखा जाएगा। अब आप चेक करिए, यहां पर ये टर्म और ये टर्म हो गया कैंसिल, और ये वाले टर्म और ये वाले टर्म भी हो गई कैंसिल। यहां तक सब जगह 28 दिख रहा है, यहां भी सब जगह 28 दिख रहा है, तो सब जगह ये इट इज अ मल्टीपल ऑफ 28। 28 का मल्टीपल है, 7 से डिविजिबल होगा, स्टेटमेंट नंबर 1। दोनों तरीके से समझा दिया। एक तो स्टेटमेंट अगर आपको पता हो, जितने बच्चों ने ओलंपियाड IIQM की तैयारी की होगी वो तो देख के समझ गए होंगे कि x पावर n प्लस y पावर n, अगर n ऑड है, ऑड के लिए बात होती है ना, तो फिर x प्लस वाई से डिवाइड होगा। आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ। क्या लिखा है? 7 + 4 √3 पावर 25 का जो इंटीग्रल पार्ट है वो एक ऑड नंबर आएगा, ठीक है। 7 + 4 √3 पावर 25 एक इंटीग्रल पार्ट होगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। 25C0 7 पावर 25, 25C1 इट इज 24, 4 √3 मैंने लिखा, ठीक। अगला आता है आपके पास है 25C2 7 पावर 23, और यहाँ से 4 √3 का भी स्क्वायर ये बनेगा। अभी सीरीज चलती जाएगी, और हम एक काम करते हैं, इसी में इसी के कॉन्जुगेट को भी लिख लेते हैं। ये 25 हमने लिखा, 7 पावर 25, यहाँ आप देखेंगे तो ये आपके पास है 25C1 7 पावर 24 -4 √3, 25C2 7 पावर 23 -4 √3 का स्क्वायर, और ये सीरीज बन जाएगी। मैं कहता हूं कि आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 7 + 4 √3 पावर 25, 7 - 4 √3 पावर 25, 2 टाइम्स आपके पास डेटा बनता है। देखिएगा 25C0 7 पावर 25, ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे।
25c2 7 पावर 23 और ये 4√3 का भी स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, ये बचेंगी। और चलिए आगे, 25c3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास से 4 वाला डेटा और बन जाएगा, 4√3 की पावर 4 भी आपके पास से बनेगा। जो इर्रेशनलिटी है उसका स्क्वायर हो रहा है, इवन पावर हो रहा है, ऑड वाले कैंसिल हो चुके हैं, सो दिस होल नंबर इज एन नाउ इंटीजर। ये आपके पास से एक इंटीजर बन चुका है और इंटीजर को 2 टाइम्स किया जा चुका है, दिस इज एन इवन नंबर। इस नंबर के बारे में तो सोच चुके हैं कि i प्लस एफ है, ये क्या है, 7 माइनस 4√3 हमारे पास लिखा है, ये 4 है और ये 1.732 बनता है। तो इसका डेटा थोड़ा हम बना लेते हैं, यहां से 8 आता है, 6.9 के आसपास बनता है, 0.072 आपके पास से नंबर है, 0.072 आपके पास से नंबर है। ये नंबर इज अ वेरी स्मॉल नंबर। इसका अब हमें करनी है पावर, ठीक है, इसकी हमें करनी है पावर्स। तो जब नंबर 0 से 1 के बीच में होता है और अगर हम उसकी पावर्स करते चले जाएं तो वो नंबर और छोटा हो जाता है। ये बात पता है, जैसे कि हाफ है, हाफ का स्क्वायर कीजिए 1/4 और छोटा हो गया, 1/2 का क्यूब कीजिए 1/8 और छोटा हो गया। सो अगर हम इसकी पावर्स करेंगे 25 पावर ही कर लेते हैं, तो ये अभी आपके पास से 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। प्रूव क्या करना है, लाना क्या है वो समझिए। इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज एन ऑड नंबर। इसका इंटीग्रल पार्ट मतलब आई इंटीग्रल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये ऑड आना चाहिए। इसके बारे में पता चल गया कि 0 से 1 के बीच में क्वांटिटी है, तो समझिए। तो हमारे पास 7 माइनस 4√3 पावर 25 को हम, इसका भी एक इंटीग्रल पार्ट होगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा, पर इंटीग्रल पार्ट 0 होगा, 0 से 1 के बीच में है। तो हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है वो आप देखिए। हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आता है i प्लस एफ, नाउ ये रहा, प्लस एफ डैश इज इक्वल टू एन इवन नंबर। ठीक है, f की जो वैल्यूज हैं, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो किसके बीच में रहता है, 0 से 1। एफ डैश भी किसके बीच में रहता है, 0 से 1। हमने दोनों को ऐड कर दिया, f प्लस एफ डैश की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, ऐड कर दीजिए। ये इंटीजर है तो इन दोनों का सम भी क्या बनेगा, इंटीजर ही बनेगा। इवन में से इंटीजर जाएगा, दिस हैज टू बी एन इंटीजर। तो आपके पास से f प्लस एफ डैश की एक ही इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है जो 0 से 2 के बीच में आती है। 0 से 2 के बीच में सिर्फ एक इंटीजर आता है जो है 1, तो ये 1 ही रहेगा। अब यहां से हमारे पास रिजल्ट निकल के आया कि i प्लस 1 की वैल्यू आ रही है इवन नंबर। सो वी कैन हैव i एज एन इवन नंबर में से कोई सा भी इवन नंबर हो, 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास बनता है ऑड नंबर। फिर आपके पास से आता है ऑड नंबर। तो हो गया प्रूव कि इवन इंटीजर एक ऑड नंबर आने वाला है। तो दिस इज स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। इस वाले को हम यहाँ से मार्क कर देंगे। ये अलग से प्रोफाइल होती है, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। पहले यही एडवांस वाले पूछा करते थे, ये मेंस में 2 पार्ट में पूछ लिया गया है ना। पर इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। थ्योरी में आपने पढ़े भी होंगे। तो 2 सवाल मिक्स करके एक सवाल बनाया गया और मार्किंग करके पूछा गया है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छे स्टूडेंट होंगे वही ये सवाल बना पाएंगे, और जिनको पता होगा वो जल्दी से बना पाएंगे। इसके 2 ही पैटर्न होते हैं, उसमें सिंगल पैटर्न ये है। मैंने तो फिर भी आपको पूरा डिटेल में करके बताया। जिन्होंने इस प्रोफाइल की क्वेश्चन किए हुए होंगे वो फटाफट देख लेते हैं, सीधा यहाँ आ जाते हैं कि क्या डेटा बन रहा है, कहाँ ऑड आएगा कि इवन आएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको एज ए फुल थ्योरी यहाँ पर समझा दिया क्या है। तो रूटीन क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे स्पीड ऑटोमेटिकली मेंटेन होगी। The sum of the coefficient of x to the power 499 and x to the power 500 in the summation 1 plus x power 1000 plus x times 1 plus x power 999 x square 1 plus x power 998 dot 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 and goes till x to the power 1000। इस पूरे के समेशन में हमें 2 कोएफिशिएंट्स निकालने हैं और दोनों का सम भी बनाना है। सो लेट्स रीराइट दिस समेशन। ये क्या लिखा गया है, 1 plus x times 1 plus x पावर 999, x स्क्वायर है 1 plus x to the power 998
तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया सवाल आया है, हर साल ऐसे रूटीन सवाल पूछे जाते हैं। ये एक जीपी लिखी गई है, अगर आप ध्यान दें, दिस इज अ जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म 1 + x⁻1000 है। कॉमन रेशियो अगर आप निकालेंगे तो एक टर्म है जिससे इसको मल्टीप्लाई किया गया है, दैट इज x/1 + x। इससे मल्टीप्लाई किया, बार बार देखिए आप, क्योंकि x की पावर्स बढ़ती जा रही हैं और 1 + x कम हो रहा है। आप इसको एक बार मल्टीप्लाई कीजिए तो एक पावर कम हो गया, x आ गया। एक बार फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो x² बन जाएगा और ये 998 रह जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स हमें थोड़ी काउंट करके बतानी कितनी है। यहां से देखिए आप, x की पावर 1 है, 2 है, 1000 है और एक टर्म आगे भी लिखी गई है। 1001 आपके पास से सम बनेगा। फॉर्मूला लिखेंगे a r⁻n - 1/r-1। 1000 आपके पास आता है, x/1 + x लिखा है, 1001 - 1/x/1 + x - 1। इस समेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से x आता है, ये डेटा आपके पास। अब देखिएगा, यहां से डेटा बनाते हैं, ये 1000 है, देखो गलतियां ना हो जाए। 1000 यहां पर है, 1001 यहां पर, एक यहां पे, तीनों कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगा, एक इससे कैंसिल होगा, x x चला जाएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो ये पूरी टर्म मुझे जैसा दिख रहा है सिंप्लीफाई होकर ये बनता है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, x = दिस। ये नंबर अपने पास से निकल के आता है, ठीक है। 1 + x⁻1001 - x⁻101। अब हमें इसके अंदर क्या ढूंढना है वो हम बात करते हैं। तो हम बात करें यहां से कि कोफिशिएंट ऑफ x⁻r in 1 + x⁻101 - 1001, ये डेटा है, ठीक है। अब आप x⁻r बनाने जाएंगे तो वो आपके पास से नंबर बनेगा 1001c r बनेगा। r डेफिनेटली आपके पास से 0 से लेके 1000 तक आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x⁻49, सम पूछा है। सो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x⁻499 and कोफिशिएंट ऑफ x⁻500। तो नंबर आपके पास बनेगा 1001c 499, 1001c 500। और ये तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, NCR + NCR + 1 इज n+1 CR + 1 हो जाता है। तो ये नंबर आपके पास है 1002 और यहाँ से 500 आपके पास से नंबर बन जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। अपने पास 1002 आएगा, दिस इज रॉन्ग, ये यहाँ दो जगह दिखता है और यहाँ पर 500 लिख लीजिए, या फिर आप इसको NCN-R से निकालेंगे तो 502 भी लिख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, वी आर गोइंग टू मार्क सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन मैच नहीं होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड रूटीन क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए ढेर सारी। आपके शिफ्ट में भी दुआ करते हैं ऐसी आसान सवाल आए। If the system of equations 3x + y + 4z is equal to 3, 2x + alpha y minus z is equal to -3, and x + 2y + z is equal to 4 has no solutions, find the value of alpha। क्रैमर रूल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर तीन प्लेन्स की इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है और हम चाहते हैं कि नो सॉल्यूशंस आए। नो सॉल्यूशंस के लिए जो इनके कोफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू 0 आती है। 3, 1 and 4। अब आगे चलिए 2 अल्फा एंड -1 ये बनाएंगे। नेक्स्ट आगे जाते हैं। सो 1, 2 and 1 आपके पास है, वहाँ भी बनेगा 1, 2, 1, 2 अल्फा -1 and 3, 1, 4। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से आप चलिए, वी आर हैविंग 3 अल्फा + 16, 3 अल्फा + 16 -1 और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे
वी आर हैविंग दिस एज एन 4 अल्फा -6 और ये यहाँ से भी +2, ठीक है। सो 3 अल्फा +16 -1, 4 अल्फा -6 और ये सिंप्लीफाई कर दिया +2। सो वी आर ऑब्जर्विंग के डेल्टा हमारे पास क्या बनता है, 3 अल्फा एंड 4 अल्फा वी आर हैविंग माइनस अल्फा, कॉन्स्टेंट हम ढूंढिएगा 15 आता है आपके पास से, और यहाँ आपके पास से बनता है -4 जो बन जाएगा +4। सो अल्टीमेटली वी आर हैविंग 19 माइनस अल्फा। अब होता क्या है कि फॉर नो सॉल्यूशंस, अगर आपको कंडीशन याद हो क्रेमर रूल से, सो डेल्टा 0 होना चाहिए। सो वी आर हैविंग अल्फा इज इक्वल टू 19। बात बड़ी सिंपल सी, अगर अल्फा 19 नहीं हुआ तो डेल्टा 0 नहीं आएगा, और डेल्टा 0 नहीं हुआ तो फिर आपके पास से यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। सो इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 19, सो वी आर हैविंग डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके पास से 110% यूनिक सॉल्यूशन बनने चाहिए, पर हम तो चाहते हैं आंसर ही ना आए। तो जब अल्फा 19 नहीं है तो इन सब केसेस पर तो चांस ही नहीं बनता है कि इसके पास नो सॉल्यूशन बने। तो वैसे चाहो तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो क्वेश्चन फिर बोनस की तरफ जाएगा। क्योंकि डेल्टा 0 में 2 केस बनते हैं, इनफाइनाइट वाला भी बनता है और नो सॉल्यूशन वाला भी बनता है। 100% चॉइस, क्योंकि इन ये सब डेटाज रहे तो डेल्टा ही 0 नहीं बनेगा, फिर तो यूनिक सॉल्यूशन यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यही चांस बनना चाहिए, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्चुअली हम सवाल को सीख रहे हैं, तो यहाँ पर अब हम ये बात करेंगे। चलिए एक बार फिर डेल्टा x बना के देख लेते हैं। तो कंडीशन ये होती है कि डेल्टा 0 हो तो फिर डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z में से कोई एटलीस्ट एक नॉन जीरो अगर आ जाए, देन वी आर श्योर कि भाई वो कैसे नो सॉल्यूशंस बना रहे हैं। और अल्फा 19 के लिए अगर हम तीनों प्लेन्स की इक्वेशन को भी देखें तो पैरेलल जैसा नहीं है, कहीं पर भी तीनों के कोफिशिएंट इक्वल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नो सॉल्यूशन कैसे बन सकता है जब तीनों प्लेन पैरेलल हो, ये भी नो सॉल्यूशन है। 2 प्लेन कोइंसिडेंट हो और 1 प्लेन पैरेलल हो, वो भी सीन नहीं, क्योंकि कोफिशिएंट्स ही अलग अलग हैं। और कौन सा केस बन सकता है पैरेलल के लिए, 2 पैरेलल हो और 1 प्लेन आके ऐसे ऑब्लिक कट कर जाए तो भी नो सॉल्यूशन रहेगा। और चौथा केस हो सकता है कि ये एक प्लेन यहाँ है, एक प्लेन यहाँ है और एक प्लेन ऐसे बने, ट्राइंगल वाले फॉर्म वाला केस बने, क्योंकि इसके अंदर कोफिशिएंट्स कभी भी सेम नहीं दिखते हैं। वही वाला केस यहाँ पर दिख रहा है। सो डेल्टा x के लिए जो x के कोफिशिएंट है वहाँ पर हम चेंज कर देंगे कांस्टेंट टर्म से, 3 -3 एंड 4। सो इट इज 3 -3 एंड 4, इन दोनों को लिखेंगे, ये 1 एंड 4 है, अल्फा लिखा 19 -1 और ये 2 और ये 1 है। चलिए बनाते हैं। तो ये 19 + 2 बनता है आपके पास से, इसको ओपन कर दिया, देन वी आर हैविंग -1 -3 + 4, यहाँ से बनाया तो वी आर गेटिंग -3 + 4। फिर जाते हैं 4 पर, इधर से बनाया -6, 19 4 जो आपके पास है 74 बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये आपके पास से कितना है, 21 है, विच इज़ अ 63 नंबर, -1, ये आपके पास से 4 आता है एंड इट इज़ एन 80। जो भी आप देखोगे दिस इज नॉट कमिंग टू द 0। तो डिसाइड हो गया कि डेल्टा x इज नॉट कमिंग एज 0, डेल्टा इज 0। सो वी आर गोइंग टू मार्क द फर्स्ट ऑप्शन एज द फाइनल आंसर। ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है क्रेमर रूल। किसी किसी ईयर में तो हर शिफ्ट में इस पर एक सवाल आता है, किसी किसी ईयर में इसके ऊपर सवाल कम कर दिए जाते हैं, ऐसा भी सीन मैंने इसके ऊपर देखा है। 26 के अंदर इस क्रेमर रूल के ऊपर हार्डली 3 सवाल पूछे, शिफ्ट 10 थी, और इसके पहले वाले ईयर्स में हर शिफ्ट में एक सवाल क्रेमर के ऊपर था। 2026 के अंदर मैट्रिक्स का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है, बना लीजिए। Among the statements, first one, if a determinant 1 cos alpha cos beta cos alpha 1 cos gamma cos beta cos gamma 1 is equal to a determinant 0 cos alpha cos beta cos alpha 0 cos gamma cos beta cos gamma 0, then cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 3/2. And statement second, if x square plus x, x plus 1, x minus 2, 2x square plus 3x minus 1,
3x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू px प्लस q। और दूसरा स्टेटमेंट पी स्क्वायर इक्वल टू 196 क्यू स्क्वायर के बारे में पूछा है। दोनों अलग अलग बातें हैं, तो चलिए पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट 1, देखो जब भी ट्रिगो रहता है ना तो ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और डायरेक्टली डिटर्मिनेंट्स को ओपन कर देना चाहिए, ठीक है। अब आप उसको सारस रूल से करें या कोफैक्टर वाले तरीके से करें, ये बात आपके ऊपर है। यहाँ अगर हम देखें सब जगह तो ये 1 बनता है। ये तीनों का प्रोडक्ट अगर आप बनाने जाएंगे तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आपके पास बनेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके साथ भी तो ट्वाइस हो जाएगा। फिर आता है माइनस, इधर चलिए आप कॉस स्क्वायर बीटा, इन दोनों पे चलिए कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर अल्फा, इन तीनों को प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वन एंड इट इज गिवन एज इक्वल टू, यहाँ डेटा निकालते हैं, इट इज कमिंग एज 0। यहाँ से आपके पास ये डेटा है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन तीनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, ये भी 2 टाइम्स माइनस, वैसे चलेंगे 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो क्या देख पा रहे हैं, जब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये वाला डेटा तो इससे कैंसिल हो गया है और हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया है। तो बिना परेशान हुए सीधा डिटर्मिनेंट ओपन कर लिया, आपके पास इसका वैल्यू निकल के आता है 1। सामने दिया है कि दिस इज 3/2, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट 1 इज अ फॉल्स, गलत कहानी है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, गलत है। सेकंड की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें पी और क्यू निकालना है। पी और क्यू अगर बनाने चलें तो यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आप पहले ही x को 0 रख सकते हो, तो आप पुट कर दीजिए। मैं इसको आपको 2 तरीके से सिखाऊंगा, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है और दूसरा एक ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है। तो फर्स्ट मेथड, x को अगर 0 रख देते हैं तो मेरे पास डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ p निकल के आ जाता है। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2। q पर हम आए, q बचेगा आपके पास, यहाँ से 0 बनेगा, ये 1 बनेगा। 0 है, 1 है और -2 बनता है। 0 1 -2, यहाँ देखिए -1 है, 0 है और -3 आता है। यहाँ रखिए तो आपके पास से 3 आता है, -1 आता है, -1 आता है, 3 -1 एंड -1 आपके पास से बात बनती है, ठीक है। तो बना लीजिए, लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ q। ये आपके पास से डेटा बनाएगा। सो 0 है, यहाँ से आपके पास डेटा 0 आता है, ये -2 आता है और ये डेटा -9 भी आता है। -2 -9, फिर देयर इज द साइन, ये 0 है, ये वाला भी 0 है। यहाँ से आपके पास से 1 +1 बनता है। सो द डेटा विच वी आर गेटिंग इज -12। क्यू का वैल्यू आपके पास से -12 आता है। अब आप चाहें तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करके फिर 0 रखें, p भी निकाल सकते हैं, वरना आप एक और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, p की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो आपके पास जब अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, नॉट द वैल्यू ऑफ p, x की वैल्यू 1 रखते हैं, वी आर हैविंग p + q और एक डिटर्मिनेंट हमारे पास से बनेगा अगर हमने 1 पुट किया है। तो दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज -1, तो 2 2 -1। यहाँ देखिए 5 है, 1 चला गया, 4 बचेगा। 4 है, 3 है, 0 है, 4 है, 3 है, 0 है। यहाँ पर देखिए 2 3 5 और 1 6 आता है। 6 और 1 1 भी आपके पास से बनेगा। 6 से और 1 1 डेटा आपके पास से बनता है। यहाँ से अब हम चलते हैं, आपके पास से डेटा बनाएगा तो ये 3 2 6 आपके पास यहाँ से 6 बनता है, ये -4 बनता है, ये 0 है। माइनस आपके पास चलिए इधर से आता है, -18 आता है, ये 0 बन जाएगा और ये आपके पास से 8 आता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। डेटा बनाइएगा, यहाँ से 2 आता है, ये आपके पास 10 है, वी आर गेटिंग दिस इज हाउ मच, दिस इज वी आर गेटिंग एज 12। थोड़ा कैलकुलेशन पे फोकस्ड रहना है, गड़बड़ ना हो जाए। फिर से क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे। 1 रखा था, 2 2 -1 आपके पास से 1 रखा है अगर हमने, सो 2 2 और -1 है, यहाँ 2 रखेंगे, 1 रखेंगे अपने पास से। 5 -1 इज 4, 3 एंड 0। 5 के बाद ये बनेगा 6 1 एंड 1, ठीक है। ओपन कर लेते हैं, यहाँ से डेटा 6 आता है, -4 आता है, नेगेटिव आता है -18
और ये आपके पास से +8 आता है। सो -10 है, +10 बन जाएगा एंड वी आर गेटिंग दिस एज 12। ठीक है, P प्लस Q की वैल्यू 12 आ रही है। तो डेटा देखिएगा, हमारे पास Q का वैल्यू पहले ही -12 है। आराम से चेक कीजिए, Q का वैल्यू पहले ही -12 है, तो हमारे पास P का वैल्यू 24 निकल के आता है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि P² और Q² में क्या रिलेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और P का वैल्यू आपके पास से Q का वैल्यू कितना आया था, -12। ठीक, यही था बात। हाँ, तो अगर हम यहाँ पर P/Q निकालना चाहें तो वो रेशियो आप ले सकते हो। वी आर गेटिंग दिस एज -2, P² = 4Q² रिजल्ट आता है। तो पता चल गया हमें कि स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, मार्क कर देंगे ये। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं सर, वो आपने बोला था ना आप इसका एक और ऑब्जेक्टिव का दूसरा मेथड भी बताएंगे। जी बिल्कुल, आइए देखिए इसको गौर से देखिए आप, तो आपको दिखने लगेगा, नजर आएगा। x² + x है, x² + 2x + 3 लिखा है, x + 1 है, 2x है और यहाँ 3x है। यानी इन दोनों को ऐड करके यहाँ घटा देंगे तो हम ERT लगा सकते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, x² 2x², x and 2x is 3x, यही डेटा बनता है। ये 3x है, ये भी यहीं पर है, x and 2x is 3x, वो भी यहीं पे लिखा गया है। तो इस डिटर्मिनेंट को सेकंड अप्रोच से हम बना सकते हैं, इसी का सेकंड मेथड। ये डेटा आपके पास से बनेगा। आई एम जस्ट राइटिंग दिस ऑन द नेक्स्ट बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं। x + 1 है, x - 2 है, ये आता है 2x का स्क्वायर है, 3x - 1 है, फिर आपके पास से 3x आता है, 3x - 3 आता है, आपके पास से x² प्लस यहाँ पर ये है और ये 2x - 1 है। ये डेटा आपके पास है। ठीक है, अब इन दोनों का सम आप एक काम कीजिए, R2 के अंदर एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। R2 के अंदर हम R1 - R3 बनाकर लिख देंगे। तो देखिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा, 2x² + 3x यहाँ पर आता है और माइनस अगर इसमें से हम करने जाएंगे तो मेरे पास -4 बनता है। मैं यहाँ पर एक सिंपल एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं जिससे कि हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि देखो दो डिटर्मिनेंट तो हमने यहाँ पर भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करके ये बात लिखी। अब आप देखिएगा, यहाँ पर दोनों को ऐड करूंगा, 3x आएगा, आई एम गेटिंग 0। यहाँ दोनों ऐड कीजिए, 3x - 3 है, यहाँ भी 3x - 3, आई एम गेटिंग अगेन 0 ही। देखा आपने, तो दो डेटाज आपके पास ऐसे बन गए। क्या मैं और 0 बना सकता हूँ? एक स्टेप और करूंगा और 0 क्रिएट हो जाएंगे। आप इसको इसमें से घटा दीजिए, C3 में से C2 हटा दीजिए, आपके पास से और 0 क्रिएट हो गए। जितने ज़्यादा 0 रहते हैं उतना हम आंसर के क्लोज पहुंच जाते हैं, कैलकुलेशन कम हो जाती है। जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, x चला जाएगा, -3 आपके पास से डेटा बनता है। तो फिर चलिए इसको शुरू ओपन कर लेते हैं। लास्ट वाले कॉलम के अलोंग अगर हम ओपन करें, सो -3 आता है और यहाँ से ओपन करेंगे -8x + 4 और ये 0 आपके पास बनता है। सो आई एम हैविंग 24x - 12 मेरे पास से डेटा बनता है। तो देखिए P का वैल्यू कितना 24 और Q का वैल्यू कितना है -12। सो वी आर गेटिंग P as 24 and the value of Q as -12। ठीक है, बन गया डेटा। तो इसको भी थोड़ा देख लो, जबरदस्ती देखो, ज़्यादा बड़ा नहीं था, है ना, बस 2 ऑपरेशंस लगाए और डेटा आसानी से सॉल्व होकर आ गया है। ये भी आसान ही तरीका है, क्योंकि जब आप पेपर में आएगा तो ये थोड़ी लिखने बैठोगे, आप तो यहाँ से शुरू करोगे कि चलो मैंने ये अप्लाई कर दिया, ये तो मैंने क्वेश्चन रिपीट किया, इतने से मैं सॉल्व हो गया है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो हमेशा हर सवाल के मल्टीपल मेथड सीखिए, कब पता नहीं कौन से तरीके से हम एग्जाम में उसको सॉल्व करने लग जाए। ठीक है, गुड क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन बनाते हुए चलिए, टॉप क्लास क्वेश्चन है। ठीक है, और रूटीन क्वेश्चन है। बड़ी बात यह है कि रूटीन क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस को मिलाकर एक सवाल बनाया है, तो एग्जामिनर बहुत क्या कहते हैं, स्मार्ट है, टाइम आपका ले लिया है। और टाइम ले लिया है, जब एग्जाम पता है क्या, दोनों स्टेटमेंट गलत आते हैं, थोड़े से हम झिझकते हैं, दोनों गलत आ गई क्या, तो हम वापस से क्रॉस वेरिफिकेशन भी करते हैं, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई है। और एक बोनस टिप याद रखिए, अगर कभी ट्रिगो इन्वॉल्व हो ना, पहला मेथड यही सॉल्व ट्राई किया कीजिए कि डायरेक्ट ओपन कर लो।
क्योंकि ट्रिगो में नंबर्स को मैनिपुलेट करना ERT वगैरह से मुश्किल होता है, तो ट्रिगो अगर इन्वॉल्व है तो डायरेक्टली उसको ओपन करने की पहले ट्राई किया करो। ठीक है, गुड क्वेश्चन, लर्न करते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स। जेईई मेन के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ऑप्शन इस बात पर बेस्ड है कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड तो ये कहता है कि हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करें, डेल्टा निकालें, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालें, 4 डिटर्मिनेंट सॉल्व करके इनके बारे में एनालिसिस करें। और इसका एक और बेटर अप्रोच हो सकता है, क्योंकि इवेंचुअली हम प्लेन्स ही सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर वो भी मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं कि इनके आपस में पोजीशनिंग कौन सी हो सकती है। इन सब में से ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले एक यूजुअल तरीके से इसको देखें कि भाई डेल्टा क्या बनेगा। तो डेल्टा देखेंगे यहाँ से, तो 1 1 1 है, 2 5 A आता है, 1 2 एंड 3 आपके पास बनेगा। सो आई कैन राइट इट एज 15 माइनस 2A, देन देयर इज अ -1, यहाँ से आप बनाएंगे 6 माइनस A, फिर आपके पास से 1 आता है, 4 माइनस 5। तो इस डेटा को थोड़ा कंप्यूट करते हैं कि डेल्टा की वैल्यू कितनी बनने वाली है अपने पास से। 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 आता है, 9 माइनस A, और वहाँ से -1 है। थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। वी आर गेटिंग दिस 8 माइनस A। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यूनिक सॉल्यूशन चाहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन तब आता है जब डेल्टा अपने पास से 0 नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि A का वैल्यू 8 नहीं होना चाहिए, देन इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन A इक्वल टू 8 रॉन्ग, यूनिक सॉल्यूशन A इक्वल टू 8 रॉन्ग ऑप्शन। अब यहाँ पर इनफाइनाइट की बात है, तो एक डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। अब अगर हम इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो हमें 3 डिटर्मिनेंट और देखने पड़ेंगे। एक बनाना पड़ेगा डेल्टा एक्स, एक बनाना पड़ेगा डेल्टा वाई, एक बनाना पड़ेगा डेल्टा जेड, करेक्ट। और उन सब के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके 3 डिटर्मिनेंट बनाना चाहेंगे। क्योंकि एग्जाम ट्रिकी है, कम टाइम में सॉल्व करना है, तो इतना कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत है। अब हमें ये सोचना है कि क्या इनकी पोजीशनिंग होनी चाहिए, क्या इनकी पोजीशनिंग होनी चाहिए जिससे कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस हम बना पाए। तो आपके देखिए, इनकी इक्वेशंस को आप थोड़ा गौर से देखिए। x प्लस वाई प्लस जेड 6 है, 2x प्लस 5y प्लस az 36 है, और x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू b है। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट नॉर्मल के DRS बनते हैं, तो 1 1 1 है, 2 5 A है, 1 3 2 है, यानी पैरेलल कोई सा भी नहीं है। तो अगर आपको याद हो या आप इस बात को समझते हैं कि एक्चुअल में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब आते हैं, तो मैं आपको समझाऊंगा। मेरी अलजेब्रा वाली बुक के अंदर भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो वहाँ पर एक्चुअल में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं कि तीनों प्लेन कोइंसिडेंट हो, P1 P2 P3, तब ऐसा हो सकता है। 2 प्लेन कोइंसिडेंट हो, तीसरा प्लेन आके उनको ऑब्लिकली कट करेगा, तो आपके पास देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यहाँ पर बन रहे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ मार्क करके दिखाऊं, ऑल दीज आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। और यहाँ देखिए तीनों प्लेन कोइंसिडेंट है, तो ये सारा ही सॉल्यूशन का ही पार्ट है, दे ऑल आर सॉल्यूशन, तीनों बहुत बार मिलते हैं। और तीसरा केस ये बनता है जिसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स। यहाँ पर कि फैमिली ऑफ प्लेन्स अगर बन रहे होंगे तब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, जो आपके रजिस्टर के पेजेस होते हैं ना। तो यहाँ पर ये तीनों प्लेन P1 P2 P3 यहाँ से पास होते हैं। ऑल दीज आर, दिस कॉमन लाइन इज देयर, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट हमारे पकड़ में है तो पहले 2 कॉन्सेप्ट के अंदर देखें, तीनों प्लेन कोइंसिडेंट है, इसका मतलब यह है तीनों इक्वेशंस डिट्टो सेम है। यहाँ पर 2 प्लेन की इक्वेशन बिल्कुल सेम आएगी और तीसरा ऑब्लिक आके कट करेगा, तब इनफाइनाइट हो सकता है। अभी हमने इक्वेशंस को गौर से देखा, उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट तीनों इक्वेशंस के बिल्कुल भी सेम नहीं है। अगर आप इसको देखें, यहाँ देखिए एक्स वाई जेड 2x 2y z 2 5 1 1 1 2 नहीं आ रहे, यानी अगर सिचुएशन बन सकती है तो इस थर्ड वाले केस की बन सकती है। फैमिली ऑफ प्लेन बनाने के लिए हमें थोड़ा रीथिंक इसको करना चाहिए कि कैसे इक्वेशंस को बनाएं। फैमिली ऑफ लाइन L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 होती है, प्लेन्स में P1 प्लस P2, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 करने से P3 आना चाहिए। दोनों को थोड़ी देर गौर से देखते रहिए और आपको इन तीनों डिटर्मिनेंट को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दोनों को तीनों को एक साथ देखते रहिए, आपको शायद कुछ दिखना शुरू हो जाए। x है, 2x है और यहाँ x है, लास्ट वाले दोनों को ऐड कर लूँ क्या? तो देखो x और x मिलके बनता है 2x,
y और 2y मिलके बनता है 3y, लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है 5y, उससे बात नहीं बनेगी। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करके देखें, फर्स्ट एंड टू, P1 प्लस P2 करके देखते हैं, तो आप देखिएगा आपके पास डेटा बनता है आई एम हैविंग 3x प्लस 6y प्लस a प्लस 1 टाइम्स z इज इक्वल टू 42। अब आप इसको और इसको देखिए, थर्ड प्लेन को देखिए, तो आपको दिख जाएगी इक्वेशन कि सर ये यही तो लिखा है। अगर मैं 3 टाइम्स P3 लिखूंगा तो ये 3x प्लस 6y प्लस 9z इज इक्वल टू 3b अपने पास लिखा गया है। और आप देख सकते हैं a का वैल्यू 8 आया था, 8 प्लस 1 9 है, पहले 3 डेटा मैच कर गए हैं। और इनफाइनाइट प्लेन, इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए तो फैमिली ऑफ प्लेन का कॉम्बिनेशन बनेगा। 3b की वैल्यू 42 है आपके पास से, तो आप b का वैल्यू डायरेक्टली लिख देंगे 14। तो जब a का वैल्यू आपके पास से 8 आता है तो b 14 होगा, तब हमारे पास इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे। ये तो मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन की थी। इसके बिना अगर हम इस बात को देखें, यहाँ पर जो लिखी गई है बात कि यहाँ से जो डेटा बनता है, प्लेन्स की इक्वेशंस को आप देखकर पैरेलल वाला कोइंसिडेंट वाले केस तो देखते ही रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोफिशिएंट्स अलग अलग चल रहे हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये फैमिली ऑफ प्लेन ही होगा। फर्स्ट दो को ऐड करने से ट्रिपल टाइम्स ही आ रहा है। बस इक्वेशंस को गौर से देखोगे ना तो आपकी नज़रें सेट हो जाएंगी, वो तो उसके बाद दिखने आपको लग जाएगा, इक्वेशंस भी बात करने आपसे लग जाएंगी कि फर्स्ट दोनों केसेस नहीं, दिस इज एक्चुअली द थर्ड केस, जहां पर हम P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 करते हैं, और वैसा करने से हमारे पास P3 कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो वहीं से देखा फर्स्ट दोनों का कॉम्बिनेशन थर्ड, B की वैल्यू 14 है। ठीक है, तो यहां से हम इन तीनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से बच गए और फाइनली आंसर हम मार्क कर देंगे इसके अंदर सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ब्रिलियंट क्वेश्चन। For some alpha beta belonging to real number, let A equal to alpha 2 1 2 and beta is the matrix 1 1 1 beta be such that A square minus 4A plus 2I is equal to B square minus 3B plus I is equal to 0 matrix. Then they are asking for the determinant adjoint A cube minus B cube whole square. यहाँ पर हमारे पास अगर कोई रिजल्ट दे रखा है तो ये रिजल्ट्स हैं। कैली हैमिल्टन के हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ ए स्क्वायर माइनस 4i प्लस 2i इज इक्वल टू 0 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको पता हो तो जब कैली हैमिल्टन निकाली जाती है तो कॉन्सेप्ट ये होता है ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए आता है, फिर ए टाइम्स बनता है, और फिर आपके पास है यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई बन जाता है। सो दिस इज द सिनेरियो। ये डेटा जब इससे कंपेयर होगा तो देखो ट्रेस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4 दी गई है, और यहाँ अगर मैं ट्रेस निकालूं तो अल्फा प्लस 2 का वैल्यू 4 आता है। सो आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 2। ठीक है, मेरे पास अल्फा की वैल्यू 2 निकल के आ गई, यानी मैट्रिक्स ए इज नोन फॉर मी। सो ब्रिलियंट क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है। अब मुझे जो चाहिए वो थोड़ा ध्यान से देखिए, ए क्यूब चाहिए, तो जो मेरे पास ए स्क्वायर है वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 4a माइनस 2i, और दोनों साइड मैंने यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई तो हम हमेशा कर सकते हैं, a स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 4a माइनस 2i माइनस 2a आपके पास से आता है, a क्यूब आपके पास से है, और आई एम गेटिंग दिस है 16a स्क्वायर 16a माइनस आपके पास से 2 और है 14 बन जाएगा। So this is 16 minus 2 is 14 times a माइनस यहाँ पर आपके पास से 8 टाइम्स i आता है, ये हमारे पास से a क्यूब बन रहा है। तो चलिए फिर a बना ही लेते हैं। a कितना है अपने पास से, अल्फा, अल्फा का वैल्यू हमें मालूम है, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2, सो इट इज 2 2 1 एंड 2 माइनस 8 टाइम्स i यानी 008 आपके पास से डेटा बनता है। सो वी कैन राइट a क्यूब एज हाउ मच, 14 अगर आप यहाँ से बनाएंगे 28 माइनस 8 इज 20, यहाँ से आपके पास से 28 आता है, ये 14 आता है, 28 माइनस 8 आपके पास से फिर से 20 आता है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज एन a क्यूब, ये आपके पास से a क्यूब लिखा गया है। ठीक है, बनी बात। अब यहाँ पर हमें b क्यूब चाहिए, b क्यूब के लिए भी हम देखना शुरू करते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 3b प्लस i इज इक्वल टू 0, ये होगा।
यहां पर अगर हम ट्रेस ऑफ बी निकाल के देखें तो इसका डेटा 3 आता है। यहां ट्रेस ऑफ बी कितना है, 1 प्लस बीटा है। सो द वैल्यू ऑफ बीटा भी अपने पास से 2 निकल के आया है। ठीक है, यहां अभी हमें क्यूब चाहिए, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास से लिखी गई है 3b माइनस 1। बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेटा बनता है 3b स्क्वायर माइनस बी, आपके पास से डेटा है जो कि आई से मल्टीप्लाई रहेगा। बी स्क्वायर का डेटा रखेंगे आपके पास से 3b माइनस आई माइनस बी, तो हमारे पास से बी क्यूब आता है, यहां से आता है 9b माइनस 3i माइनस बी आता है। बी क्यूब आपके पास आता है 8b माइनस 3i, आपके पास से डेटा बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब हमें ये भी डेटा कंप्यूट करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब करना है। सो लेट्स फिगर इट आउट कि ये क्या बनने वाला है। बी को देखिएगा आप कितना है, 1 1 1 1 1, बीटा का वैल्यू 2 है एंड इट इज 3 टाइम्स आई जो 3003 आपके पास से जनरेट होता है। ठीक है, डेटा हमने यहां पर बना दिया। अब आप यहां से देखिएगा कि बी क्यूब आपके पास से क्या डेटा बनने वाला है। बी क्यूब यहां पर 8 माइनस 5 कर 3 करते हैं तो 5 आता है, यहां पर भी ये 8 आता है, यहां से आप बनाएंगे तो 8 आता है। 16 माइनस 3 आपके पास से 13 आता है। 8 माइनस 3 इज 5, 8 और ये 8, यहां पर भी 16 माइनस 3 इज 3। ठीक है, बी क्यूब आ गया। दिस इज ए क्यूब। अब हम इंटरेस्टेड है ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाला जाए, फिर उसका डिटर्मिनेंट तो हम बना लेंगे। ए क्यूब इज 20 14 28 20, बी क्यूब आप देखिएगा 5 8 8 एंड 13, ये डेटा है 5 8 8 एंड 13। सो वी आर हैविंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इट इज 15, इट इज 20, इट इज 6, इट इज 7, ये डेटा आपके पास ठीक है, डेटा है। हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है एक बार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान रखिएगा अगर एक भी जगह मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन आउट ऑफ द ट्रैक जा चुका है। फिर 15 इंटू 7 अगर आप करके देखेंगे तो 105 आता है और ये थी 120, आई एम गेटिंग माइनस 15। अब हम क्या डेटा चाहते हैं उस बारे में थोड़ा सोचिए। पूछा है डिटर्मिनेंट निकालिए, एडजॉइंट है, आपके पास डेटा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर डिटर्मिनेंट लेना चाहते ही हैं तो यहां एडजॉइंट आ जाएगा और ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका स्क्वायर। एडजॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो कि अगर हमें कभी एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है, लेट्स रिकॉल द फॉर्मूला। ए को कंफ्यूजन के लिए नहीं लिखते हैं, लेट्स राइट सम अदर मैट्रिक्स m। तो ये m का डिटर्मिनेंट बनेगा n माइनस 1। सो n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो यहां तो ऑर्डर ही कितना है, 2 का ऑर्डर चल रहा है, तो फिर यहां से 2 माइनस 1 करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो यानी मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आया कि जो एडजॉइंट है वो वही आपके पास से ए क्यूब माइनस बी क्यूब पावर 2 माइनस 1 बनेगा, तो वो तो सेम ही रहता है, तो वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का स्क्वायर रहेगा एंड दिस इज आई एम गेटिंग माइनस 15 का स्क्वायर है। सो द फाइनल आंसर आई एम गेटिंग इज 225। So the final answer we are getting is 225, the final answer for this particular question. तो देखो कितना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछा है कि किसको ये वाली कॉन्सेप्ट पता है, ये पता होगा तो ट्रेस निकल के आ जाएगा। ट्रेस की जगह आप डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते थे। डिटर्मिनेंट से आता है 2 अल्फा माइनस 2 बनता, 2 अल्फा माइनस 2 की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो आपके पास यहाँ से भी अल्फा इक्वल टू 2 ही आता। तो चाहे आप ट्रेस से निकाल दें या डिटर्मिनेंट से निकाल दें, एक बार जब ये आ गया है तो आपके पास ए क्यूब निकालने को बोला है, तो या तो आप ए को 3 बार मल्टीप्लाई कर ले, वो भी एक तरीका है, या फिर आप यहाँ पर जब ये रिजल्ट है ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर का डेटा पुट किया और ये डेटा ए क्यूब ऐसे निकाल दिया। स्क्वायर था, सेम प्रोसीजर यहाँ अप्लाई किया, तो टाइम तो लग रहा है। फिर एडजॉइंट पे चले, डिफरेंस लिया है, फिर एडजॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट जिसको पता होगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो मतलब एक एग्जामिनर ने स्टूडेंट के अंदर
पूरा चेक कर लिया कि उसने सच में मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये बात यहाँ पे इनकी चेक हो जाती है। सो गुड क्वेश्चन, जिससे वो चेकिंग कर ले कि हाँ भाई स्टूडेंट ने सच में पढ़ा है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इन एडजॉइंट को, क्यूब को, स्क्वायर को देख के भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। आप बने रहिए, टिके रहिए, सीखते रहिए, ज़रूर आपकी परफॉर्मेंस में भी ये निखार ज़रूर आएगा। बस पेशेंस रखिएगा और अपनी मेहनत में थोड़ी सी भी कमी मत आने दीजिएगा। ठीक है। For the matrices A written as 3 minus 4 1 minus 1 and B minus 29 49 minus 13 18 and A to the power 15 plus B multiplied by matrix X and Y is coming as zero matrix. Then among the which one of the following is always true, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A पावर 15 हमारे पास लिखा गया है। A पावर 15, बहुत ज़्यादा पावर अचानक से कर दी गई है, तो इसका मतलब बी मैट्रिक्स तो सिंपल ऐड ही करना है, लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ खास बात है। जैसा दिख रहा है कि 3 है, 1 है, -4 है, -1 है, तो हम इसको पावर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि इसके अंदर से हम एक आई यहाँ पर एक्स्ट्रा निकाल पाए। आई अगर हम देखें तो 1 0 0 1 अगर मैंने इसमें से निकालना चाहता हूँ तो आप माइनस करेंगे, दिस इज 2, दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग। तो आप दोनों को ऐड करके देखिएगा, 2 + 1 is 3, -2 and 1 is -1। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये एक मैट्रिक्स m + i लिखी जा सकती है। मैट्रिक्स के अंदर ये बहुत कॉमन ट्रिक है, बहुत कॉमन ट्रिक है। अगर आपने ढंग से थ्योरी पढ़ी है तो इसको ऐसे ब्रेक करना जब भी हायर पावर्स में आता है तो बात बन जाती है। जब हम यहाँ पर m² का डेटा निकालने जाएंगे, 2 1 -2 and -2, 2 1 -4 and -2, ये डेटा मैंने लिखा और मैं इसको बनाना चाहता हूँ रो बाय कॉलम से। रो बाय कॉलम से आप जाएंगे, 4 -4, इधर से आप चलेंगे रो बाय कॉलम से, आई एम गेटिंग दिस एज -8 + 8, -8 + 8। यहाँ से चलिए तो आपके पास से 2 - 2 बनता है और इधर भी चलिएगा, सो आई एम हैविंग -4 + 4, -4 + 4। Ultimately the result which we are getting is 0 0 0 0, ये डेटा। यहाँ से आप देखेंगे तो हमें पता चला है कि m² एक जीरो मैट्रिक्स है। फिर m² अगर 0 है तो m³ m से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, m पावर 4 हो, m पावर 5 हो, ये जितने भी डेटा है आपके पास है m पावर 15, ये सब आपके पास से 0 आने वाले हैं। मुझे यहाँ पर a पावर 15 करना है। a को मैं m + i लिख सकता हूँ, और अगर मैं a पावर 15 यहाँ पर निकालना शुरू करूँगा तो वो m + i पावर 15 है। देखिए i हमेशा सबके साथ कम्यूटेटिव होता है। मैट्रिक्स के अंदर ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन जब ए बी = बी ए होता है तो हम जनरल मैथ्स के फॉर्मूले लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कम्यूटेटिव है, तो बाइनोमियल से हम इसको ओपन अगर करना चाहें तो आपके पास से 15c0 m पावर 15, फिर आपके पास से 15c1 m पावर 14, ये पूरा आपके पास से सीरीज बनता बनता चला जाएगा। 15c14 m आता है और लास्ट में आते आते 15c15 आपके पास से i बनेगा बस, और इसके पहले आपके पास से m² भी रहेगा। और इन डेटास को तो अभी अभी हमने फिगर आउट किया है कि 15c13 यहाँ पर m² आपके पास है, m² m³ ये सारे डेटा 0 आते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे डेटा हमारे पास से 0 बन चुके हैं। तो यहाँ आपके पास आता है a to the power 15, these all terms are 0 and this is 15 times m + i आपके पास लिखा गया है। यह a to the power 15 = ये 15 आता है, आप m लेकर आइए, m कितना है, m का डेटा आपके पास लिखा गया है 2 -4 1 -2, i है 1 0 0 1, आपके पास से a पावर 15 का डेटा बनेगा, दिस इज कमिंग एट 30 31 60 -60 15 15 30 -29। और अगर मैं यहाँ पर a पावर 15 प्लस जो मुझसे पूछा गया है b, ये मैट्रिक्स और हम निकाल लेते हैं। आप बताइए b अपने पास कितना है, ये 29, दिस नंबर 29 आप इसमें ऐड करोगे तो 2 आएगा, 49 आप यहाँ ऐड करोगे तो आपके पास से 11 आता है, 13 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 2 बनता है, 18 यहाँ पे ऐड कीजिए -11 आता है।
So this is the value of a power 5 plus b. This is what we are getting. अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और हम डेटा निकालना चाहते हैं तो देखिएगा, now a to the power 15 plus b, it's getting multiplied by x and y and it is written as 0 0. ये डेटा अपने पास है। इसको नंबर को देखिए, दोनों जगह सेम लिखा हुआ है। So I am having 2 minus 11, 2 minus 11, x and y और 0 0 आपके पास है। प्रोडक्ट होगा 2x minus 11y, 2x minus 11y, 0 0। दोनों साइड हमारे पास एक ही इक्वेशन आई है, तो आप देख सकते हैं कि y की जगह हम 2x by 11 लिख सकते हैं। दिस शुड बी द डेटा। या मैं और इसको समझाऊं तो x और y का जो रेशो है ना, y by x का रेशो या x by y का रेशो आप देखेंगे वो 11 by 2 बनेगा। So which option we are having? We say 5 by 7, wrong. 11 by 18, no. 11 by 2, yes. x and y का रेशो आप देखें 11 by 2 आता है and 16 by 3 is also wrong. तो यहाँ पर इसको हमने ऐसे बनाया। ये बहुत कॉमन ट्रिक है मैट्रिक्स के अंदर। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपने इस टाइप के सवाल नहीं किए कि एक मैट्रिक्स को i प्लस समथिंग करके बनाया जाए, क्योंकि जब पावर्स हाई होती है तो बाइनोमियल यूज में लिया जा सकता है और कम्यूटेटिव होना जरूरी है, ए बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि i सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। i टाइम्स m करोगे या m टाइम्स i करोगे, बात सेम होती है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम विल बी वैलिड। पहली शुरुआत वाली 14 टर्म्स तो जीरो हो जाएंगी, 2 टर्म्स बचेंगे, सिंप्लीफाई कर दिया। तो i के साथ ब्रेक करना बहुत कॉमन ट्रिक है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। फिर डेटा हमने कंप्यूट कर दिया और इसको बना लिया। आई मार्क दिस एज अ स्मार्ट क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया सवाल है, पहचानना आना चाहिए कौन से टॉपिक से क्वेश्चन लिखा गया है। प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे तो सीख जाएंगे। आपकी बात से आपको याद रहेगा कि हम किसी मैट्रिक्स को ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि मैं इस मैट्रिक्स में पैटर्न ढूंढने लग जाऊं। एक बार ए स्क्वायर निकाला, एक बार ए क्यूब निकाला, एक बार A4 निकाला, फिर चारों जगह पर आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा। वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल काम है, ये अप्रोच ज्यादा आसान है, ठीक है, बना सकते हैं। Matrix A is equal to 2 3 3 5, then the determinant of matrix is a to the power 2025 minus 3 times a to the power 2024 plus a to the power 2023 is being asked 28, 12, 24 and 16। ये अपने पास लिखा गया है। यहाँ एक रिलेशन हमें दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें और इसके डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो ये 10 माइनस 9 आपके पास से 1 आता है। वहीं अगर हम इसका ट्रेस निकालने की कोशिश करें तो वो आपके पास से 2 + 5 की वैल्यू 7 आती है। मैट्रिक्स अगर 2 ऑर्डर का है तो उसकी कैली हैमिल्टन से जो इक्वेशन आती है वो रिलेशन आपके पास बन जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स आई प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई, ये रिलेशन ट्रू हो जाता है। ये रिलेशन अगर हम यहाँ देखें तो ट्रेस आपके पास से 7 आया है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है। सो वी आर हैविंग दिस रिजल्ट ट्रू कि ए स्क्वायर की जगह हम ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस आई इक्वल टू 0 होगा। आप चाहो वेरीफाई कर लो, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 7 टाइम्स करके। सो दिस रिजल्ट इज गोइंग टू बी ट्रू, ठीक है। पूछा क्या है वो देखिए, हम चाहते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट पूछा जाए। सो डिटर्मिनेंट इज a पावर 2025 3 टाइम्स a पावर 2024 प्लस a पावर 2023, ये पूछा गया है। यहाँ पर a पावर 2023 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ आता है a स्क्वायर, यहाँ है 3a, यहाँ आता है i, ये डेटा बना दिया। 2023 हमने कॉमन ले लिया, 2 और 1 आपके पास से डेटा बनता है, ठीक है। इसके बारे में हमें सोचना है कि क्या लिखा जाए। अब आप थोड़ा इसको समझिए कि a स्क्वायर माइनस 3a प्लस i आपके पास लिखा है और यहाँ पर आता है आपके पास से 4a को सामने भेज दिया। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, आप थोड़ा वो देखिएगा। 2023 है, आई कैन राइट हियर एज 4a। 4 आपके पास आएगा और A02024 आपके पास से डेटा है, ये डिटर्मिनेंट बना है। सो अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर है, तो यहां से 4 आपके पास से कॉमन बनेगा, 4 स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये 16 है। Determinant of a power 2024, it is 1 power 2024, the final answer is coming as 16। तो हम 16 वाले को मार्क करेंगे, that's the D आंसर। सर ये क्या हुआ है,
ये प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई है तो ये k टू दी पावर n बन जाता है, फिर बाहर आता है। n इज द ऑर्डर, तो यार 2 ऑर्डर है तो 4 स्क्वायर अपने पास से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस इक्वेशन को यूटिलाइज करके इसको हमने थोड़ा यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर तक पहुँच गए। गुड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग मत बनाइएगा, आसानी से इस पे मैनिपुलेशंस अप्लाई होकर आंसर तक हम पहुँच पाते हैं। ठीक है, बना लें। Let A be 3 cross 3 matrices such that A plus A transpose is 0 and A multiplied with the matrix 1 minus 1 0 is equal to a matrix 3 3 2. A square multiplied by the matrix 1 minus 1 0 is equal to minus 3 19 and minus 24. Determinant of adjoint 2 times adjoint A plus I is 2 power alpha, 3 power beta, 11 power gamma. Alpha, beta, gamma are non-negative integers. Then alpha plus beta plus gamma is equal to, ये हमसे यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक, बना लेते हैं। a प्लस एटी को अगर हम देखें थोड़ा ध्यान से तो एटी का वैल्यू माइनस ए आता है और ये जो रिजल्ट है आपके पास जो आया है इससे ये रिजल्ट निकल के आता है दैट a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस टाइप का होता है? इसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 आते हैं। यहाँ ए बी सी है तो ये माइनस ए माइनस बी और माइनस सी बनेगा। इसी को स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट कहते हैं कि डायगोनल के रेस्पेक्ट में ये मेंटेन हो जाए। हमें पूछा गया है ए टाइम्स दिस मल्टीप्लाइज इक्वल टू दिस और ए स्क्वायर करके भी लिखा गया है। तो चलिए फर्स्ट रिजल्ट पे हम चलते हैं कि ए इज मल्टीप्लाई विद दिस डेटा। 0 आता है, ए आता है, बी आता है, माइनस ए आता है, 0 आता है, सी आता है, 1 माइनस 1 एंड 0 आपके पास है। सामने आपके लिखा गया है 3 3 एंड 2। यहां आप आगे चले जाइए, इससे आप बनाएंगे बात यहां पर तो ये 0 आता है, ये माइनस ए आता है एंड दिस इज 0। रो बाय कॉलम से मल्टीप्लाई माइनस ए, देखिए रो बाय कॉलम से हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां से ए यहां पे डेटा बनाएंगे। सो वी आर हैविंग दिस एज 0 बनेगा, माइनस ए बनेगा, ए आता है, ये डेटा बनाइएगा, माइनस ए आता है, फिर यहाँ 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। अगले वाले पे चलते हैं तो डेटा बनता है माइनस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ से डेटा बनेगा आपके पास से, दिस इज कमिंग एज अ, ठीक लिखा है मैंने, है ना, माइनस ए बनता है। यहाँ से चलिएगा तो माइनस बी प्लस सी एंड दिस इज बीइंग कंपेयर्ड विद दिस डेटा 3 3 एंड 2। सो हमारे पास क्या डेटा बना आप देखिए, वी गेट ए का वैल्यू -3 आता है, ए का वैल्यू यहाँ से भी -3 ही आएगा और देयर इज अ वन मोर रिजल्ट दैट सी माइनस बी का वैल्यू 2 आता है। एक और रिजल्ट अपने पास आया। ठीक है, अब हमारे पास a प्लस आई चाहिए, उसके लिए a का आना पूरा ज़रूरी है। अब एक डेटा और दिया है हमें a स्क्वायर करके, तो इस रिजल्ट पे अब हम चलते हैं। यहाँ लिखा है a स्क्वायर को हम a इंटू आई लिख सकते हैं और a इंटू आई जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा हम देखेंगे। आई नहीं लिखा है, a स्क्वायर टाइम्स एक नंबर दिया हुआ है उसकी हम बात करेंगे 1 माइनस 1 एंड 0। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ए स्क्वायर टाइम से लिखा, आई नहीं है, 1 माइनस 1 0 है। जो मैंने ए स्क्वायर को ये लिखा तो आप इसको पहचानिए ये क्या है। ए अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 2 आपके पास से बनेगा। सो दिस विल बी रिटन एज 3 3 और 2 आपके पास से बनता है। ठीक है, आगे पहुंच जाइए और इसकी वैल्यू आपके पास से आती है कितनी, -3 19 एंड -24 बनता है। तो चलिए बनाते हैं कॉम्बिनेशंस। ए को मल्टीप्लाई करना है 0 0 0 ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ 3 3 2। रो बाय कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपके पास बनेगा 3a प्लस 2b। यहाँ मल्टीप्लाई करिए -3a प्लस 2c और यहाँ से भी मल्टीप्लाई कीजिए 3b माइनस 3c आपके पास है।
रो बाय कॉलम, आराम से सोच कर समझ कर आगे बढ़ते हुए चलना है, कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज बीइंग कंपेयर्ड इज इक्वल टू -3 है, 19 है, -24 है। ठीक है, ये डेटा आपके पास से आता है। अब आइए कंपेयर कर दीजिए दोनों डेटास को। 3a प्लस 2b का वैल्यू -3 आता है, पहला रिजल्ट ये है, और a हमारे पास मालूम है हमें a कितना है। ठीक है, तो आप यहां से देखेंगे तो ये -9 है और ये 2b है, यहाँ -3 आता है, तो ये +9 बनता है, 6 बनेगा तो आपके पास b का वैल्यू 3 बनता है। सो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ b एज 3। और फर्स्ट वाले रिजल्ट से अगर हम इसको देखें तो हमारे पास से c-3 का वैल्यू 2 आता है, वैल्यू ऑफ c इज कमिंग एज 5। ठीक है, अब यही दोनों डेटा यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन एक बार जरूर कर ले, है ना, क्या पता ये इक्वेशन मिस्टेक हो या इस पे मिस्टेक हो। a आप रखेंगे तो -9 आता है, और 9 और 2 और 5 10 करेंगे तो 19 बनता है। ठीक बात है, यहाँ देखिए b की जगह -9 बनेगा, -9 एंड -15 -24। ठीक है भाई, ABC पता चल गया। तो इन डेटास के बाद अब हम यहाँ पर मैट्रिक्स बनाते हैं। सो वी आर इंटरेस्टेड a प्लस आई। तो पहले हम a लिख लेते हैं। a कितना है, ABC के बाद a बनेगा 0 0 0 0 0 0। i आपको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आराम से यहाँ पर a हम पहले लिखेंगे, a b c। a ढूंढिए, -3 3 एंड 5, -3 3 एंड 5। मैट्रिक्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ ABC है तो इन तीनों का नेगेटिव सामने आएगा, तो इसका नेगेटिव आप लिखेंगे 3 बनेगा, इसका नेगेटिव -3 है, इसका नेगेटिव -5 है। नेगेटिव आ गया है, ठीक है। सो लेट्स राइट दिस मैट्रिक्स नाउ। 1 1 1, -3 है, 3 है, 5 है, यहाँ 3 है, -3 है, -5 है। दिस इज a प्लस आई। डिटर्मिनेंट का डेटा निकालेंगे इसकी, जिसकी हमें ज़रूरत है, तो आप बनाएंगे 1, कोफैक्टर से बनाएंगे 1 + 25 + 3, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, आपके पास डेटा बनेगा 3 + 15, देन देयर इज अ 3 अगेन, आई एम हैविंग -15 + 3, -15 + 3, इट इज 26। यहाँ से आपके पास 18 आता है, 54, और यहाँ से आपके पास से 12 आता है, 36। सो हाउ मच वी आर गेटिंग, वी आर हैविंग 10 बचेगा, 10 यहाँ चला जाएगा, 44 आपके पास से नंबर बचा। अभी भी चेन नहीं है, मार्क्स नहीं देने वाले हैं इतना करने के बाद भी। अब आगे चलिए। एडजॉइंट 2 टाइम्स एडजॉइंट a प्लस आई। डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट है, फिर 2 टाइम्स एडजॉइंट है। मतलब आजकल डबल ट्रिपल एडजॉइंट पूछना तो नॉर्मल बात है, और उसके पहले भी कई बातें पूछ ली जाती हैं। ये डेटा आपके पास है, डबल एडजॉइंट एंड दिस, ये आपने बना दिया। अब इसके बारे में बोला 2 पावर अल्फा, 3 पावर बीटा, 11 पावर गामा है। मतलब नंबर्स में भी ब्रेक करना है, प्राइम नंबर्स में। फिर जो पावर्स का सम है वो आपसे पूछा जाता है, जब इतना करोगे तब जाके वो आपको मार्क्स देंगे। तो हुआ ये है कि यहाँ पर ए हमने स्क्यू सिमेट्रिक से बनाया, 3 वेरिएबल थे, इस रिजल्ट को यूटिलाइज किया तो 2 इक्वेशंस आई। यहाँ a² था, इसको सोचना भी बड़ा स्मार्ट काम है कि a × i करके लिखें तो ये डेटा बन जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बना, फिर बनता है मैट्रिक्स a प्लस i का डिटर्मिनेंट निकलवाया, 44 आया। और फिर इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये सॉल्व करना है। और ये जो लिखा गया है ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मेट में आपसे पूछा है, 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a प्लस i। दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। कुछ कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता हो कि अगर कभी हमें एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछा है, अभी देखो a के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी और मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, m के बारे में। तो वो m का मैट्रिक्स रहेगा, पावर रहता है n-1, n उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ ऑर्डर 3 चल रहा है, तो यहाँ जब आप बनाने जाएंगे तो ये 2 टाइम्स एडजॉइंट आपके पास बनेगा, a प्लस i है, यहाँ पर 3-1 बन जाएगा, ऑर्डर 3 ऑर्डर है। अब देखिए ये मैट्रिक्स से एक नंबर मल्टीप्लाई है, तो एक और प्रॉपर्टी है, फिर k टाइम्स अगर m लिखा है, नंबर है आपके पास, और नंबर बाहर आके इस तरीके से बनता है, नंबर बाहर आता है, n ऑर्डर है तो k पावर n बाहर आएगा,
तो ये जो नंबर आपके पास से लिखा गया है, अब क्या होगा कि थोड़ा पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मिस्टेक नहीं करनी है लास्ट में आकर। अब ये डिटर्मिनेंट से जब मैं 2 बाहर निकालूंगा ना, तो स्क्वायर तो बाद में होगा, पहले ये डिटर्मिनेंट से बाहर आने पर ही क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 3 इसका ऑर्डर है, तो डिटर्मिनेंट से बाहर आने पर ही n पावर आ जाएगी। तो इसका डिटर्मिनेंट से बाहर लिखेंगे तो 2 पावर क्यूब आपके पास डेटा बनेगा। अब यहां आप पहुंचे हैं, अब आप डेटा देखिए, आपके पास 2 पावर 6 तो आ चुका है, क्यूब का स्क्वायर करना है, और आप यहां पर आगे हैं, एडजॉइंट है। एग्जाम में बड़े आराम से सवाल सॉल्व करना होगा। अब ये एडजॉइंट आता है, एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पावर n-1। तो अंदर वाला जो डेटा आपके पास है, दिस इज कमिंग है 64, यहाँ आता है a प्लस आई पावर n-1, और इस पूरे का स्क्वायर आपके पास लिखा रहेगा n-1। सो दिस विल कम एज 64, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई पावर 4 आता है, इट इज एन 64। a प्लस आई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 44 आता है, 44 की पावर 4 आपके पास लिखा गया है। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, क्या डेटा बनता है। ये है 2 पावर 6, यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो 4 पावर 4 है, और 11 पावर 4 आपके पास है। 3 मुझे यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, ये 2 पावर 8 बनेगा, और ये बनता है 14, 3 पावर 0 है, और 11 पावर 4 है। सो आई कैन हैव अल्फा एज 14, बीटा एज 0 एंड गामा एज 4 आता है। डेटा बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 18 इज अ फाइनल आंसर। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। एग्जाम में टाइम हो तभी ये सवाल छेड़िएगा। टॉपर्स डिसाइड करने के लिए भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और अगर आपसे ये बन गया वो सवाल तो मेरी तरफ से आप अपनी पीठ थपथपा लीजिएगा, शाबाश। कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी एडजस्टेबल नहीं है। टॉप क्लास क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, जिसमें हर जगह आपको सारी मैनिपुलेशन पूछ ली है। कितना लेवल अब अच्छा हो गया है जेईई मेन का, तो कैसे मतलब कोई स्टूडेंट जस्ट बोर्ड पास करने वाला इन सबको सॉल्व करेगा और कर भी लेता है, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब उसका पोटेंशियल और अच्छा हो सकता है अगर वो गाइडेड मेंटरशिप के अंदर पढ़ाई करने को उसको मिल जाए, बिल्कुल क्लोज में टीचर्स के साथ, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रिलियंट क्वेश्चन। सीक्वेंशियली वी हैव स्टार्टेड के स्क्यू सिमेट्रिक है, प्रोडक्ट निकाला, डेटास निकाले, मैट्रिक्स ए आया, ए प्लस आई का डिटर्मिनेंट निकाला, फिर एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब हमने यहाँ पर अप्लाई किए। स्मार्ट क्वेश्चन, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बात बन जाएगी। If x equal to xyz is the solution of the system of equation ax is equal to b, where the adjoint of A is 4, 2, 2, minus 5, 0, 5, 1, minus 2 and 3, and matrix B is 4, 0, 2, then find the sum of x plus y plus z, the absolute value। क्या डेटा बनेगा ये पूछा जा रहा है। कैपिटल X से x, y, z ये हमारे पास से डेटा लिखा गया है। तो अगर हमारे पास a कैपिटल X इक्वल टू b लिखा गया है, तो हम दोनों साइड अगर इनवर्स डिफाइंड है तो लिख सकते हैं। इनवर्स यहां से हट जाएगा, आपके पास से ये आई बन जाएगा, और इनवर्स को हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये यहां से आपके पास से कैपिटल एक्स का डेटा बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने लिखा, एडजॉइंट का डेटा ये लिखा हुआ आपके पास है। 4 आता है, 2 और 2 आता है, -5 आता है, 0 और 5 आता है, 1, -2 एंड 3 भी आपके पास से आता है। इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 4, 0, 2 आपके पास से मल्टीप्लाई है। ये मल्टीप्लाई आपके पास से कैपिटल एक्स आता है। आप रो बाय कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे पास से 16 बनेगा, 0 बनेगा, 4 बनेगा। आई एम हैविंग -20 प्लस 0 प्लस 10 आता है, 4 आता है, 0 आता है, 6 आता है। So I am having determinant of A 20 -10 and 10, ये नंबर अपने पास आता है। कंपैरिजन होगा, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A के लिए हमारे पास एडजॉइंट वाला डेटा यहाँ पर लिखा गया है। एडजॉइंट का अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो ये आता है 4, 2, 2, -5, 0 and 5 and 1, -2 एंड 3 आपके पास से डेटा है। सो 0 है, 20 है, ये 10 है।
यहाँ चाहे आपके पास माइनस आता है, दिस इज 0, दिस इज 40, और यहाँ पे आप चले जाएंगे -30, ठीक है। सो ये 30 है, ये भी 30 है आपके पास से। थोड़ा अगर आप इसका डेटा निकालना चाहें, 70, 100 हमारे पास से डेटा बनता है। और आपको याद हो तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट उसकी डेल्टा पावर n-1 बनता है। ऑर्डर 3 है तो आपके पास से यहाँ बनेगा इसका स्क्वायर का वैल्यू इतना है, तो यानी इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास से +-10 आता है। कितना आता है? +-10। और यही डेटा अगर हम कंपेयर करके देखें तो ये हमारे पास लिखा गया है, इट इज XYZ, ठीक है। हमें सम निकालना है तो आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर XY + Z का डेटा निकालूं तो वो 20 - 10 + 10 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखा गया है, इट इज 20 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। और अगर मैं यहाँ पर मॉडुलस साइन पिक करते हैं हम, तो 20 अपॉन इसका वैल्यू +-10 है, मॉड रहेगा। फाइनली द आंसर इज कमिंग एज 2। आसान सवाल है, बनाया जा सकता है, बना भी आपने लिया होगा। छोड़ने नहीं है, अगर आपकी शिफ्ट में आसान पेपर, आसान क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल नहीं छोड़े। इत्मीनान के साथ थोड़ा सा बस एक कोशिश करनी है, जल्दी कर लें, ताकि उस सवाल का जो बचा हुआ एक्स्ट्रा टाइम बचाया वो किसी और सवाल में काम आ जाए। इतना थोड़ा फोकस्ड होकर आगे बढ़ना है। तो ये डुएबल चैप्टर है, बना के चलिए। Let determinant of A the value is 6, where A is 3x3 matrix. If determinant of adjoint 3 times adjoint A square adjoint 2A is equal to 2 power m and 3 power n, m and n both are natural numbers। ये हमसे अगर पूछा जा रहा है तो चलिए इसको फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो एडजॉइंट के कॉन्सेप्ट हैं, तो सबसे पहले कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम लिख लेते हैं। अगर कहीं पर m टाइम्स एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछा है तो यहाँ पर n-1 बनेगा, और ऑर्डर क्योंकि इसका 3 है तो आप उसके डिटर्मिनेंट का स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरा देखो, एडजॉइंट के अंदर कोई नंबर लिखा गया है। कभी अगर ऐसा लिखा है कि एडजॉइंट k टाइम्स कोई नंबर m लिखा गया है तो स्केलर k बाहर आ जाता है n-1, और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ m लिखेंगे। ऑर्डर क्योंकि 3 है तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इस रिजल्ट का भी ध्यान रखेंगे। एक और कहानी होती है कि m और एडजॉइंट ऑफ m अगर कहीं पर लिखे हैं तो फिर वो डिटर्मिनेंट ऑफ m टाइम्स i बन जाते हैं। तो कुछ फॉर्मूलेज हम यहाँ पर जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी उनको सबसे पहले प्रातः स्मरणीय फॉर्मूले लिख लेंगे, ये पता होनी चाहिए चैप्टर से। यहाँ मुझे एडजॉइंट ऑफ 2a नजर आ रहा है, तो अब आप देखिए क्या इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। बल्कि जो अंदर वाली पूरी टर्म है ना, इसी को हम यहाँ पर पिक कर लेते हैं कि लेट्स रीराइट दिस, क्योंकि काफी सारे 2 एडजॉइंट यहाँ है, 1 एडजॉइंट यहाँ है, नंबर्स भी चल रहे हैं, तो एक साथ भिड़ जाएंगे तो उलझ जाएंगे। सीक्वेंशियली चलते हैं, है ना। तो एक एक करके बात बना दे। A² लिखा है, यहाँ है एडजॉइंट ऑफ 2A। अभी इस वाली प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हैं कि स्केलर बाहर आ सकता है। 3x3 के लिए स्क्वायर बना देंगे, तो यहाँ मैंने स्क्वायर ही रखा। अब ये 2 बाहर आएगा तो 2 का स्क्वायर बनेगा, और ये एडजॉइंट ऑफ A हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। A² एक नंबर होता है, 4 बन जाएगा। तो ये 4 टाइम्स A मैंने अलग कर दिया, और एक A मेरे पास से अलग लिखा गया है। ये डेटा मैंने यहाँ पर बनाया। इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करने के बाद बारी है अगले फॉर्मूले की। A² था, A टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A कितना है, M टाइम्स एडजॉइंट ऑफ M की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ M टाइम्स I आता है। यहाँ आप जाएंगे तो ये 4A बनता है आपके पास से। A टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आपके पास से, डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स I आपके पास से बन जाएगा। सो A एडजॉइंट A की बात हो रही है, तो ये आपके पास से यहाँ से बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स I। A लिखा है यहाँ, ये वाली बात बन गई, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, और हमें क्या पता है जी, देखिए इसका वैल्यू पता है कि 6 आता है, तो ये 4A आता है, यहाँ 6I आता है। देखो I को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, पानी की तरह होता है, जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसका जैसा बन जाएगा, तो ये A बन जाएगा। वी आर हैविंग दिस डेटा एज 24 टाइम्स A। तो ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया है। सो नाउ द रिक्वायर्ड टर्म जो हम चाहते हैं वो है एडजॉइंट 3 टाइम्स एडजॉइंट A² एडजॉइंट ऑफ 2A। साफ साफ लिखते हैं, कचरा नहीं लिखना है, साफ सुथरा हम इसको बना के लिखेंगे। सो वी आर हैविंग दिस एज एन A²
देन देयर इज एन एडजॉइंट ऑफ 2a, और ये 3 बार ब्रैकेट आपके पास से बनेगा और ये डिटर्मिनेंट, यहाँ एडजॉइंट है, 3 टाइम्स एडजॉइंट है, और ये अंदर वाला पूरा डेटा हमने बना दिया कि 24 टाइम्स a आता है। ये आपके पास होगा। देखिए एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बनाना है ना, तो वो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये जो एडजॉइंट है इस अंदर वाले का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बन जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ 3 बनेगा, यहाँ है एडजॉइंट, ये है 24 टाइम्स a और इसका बन जाएगा स्क्वायर, जो सीखा है अभी हमने 3 क्रॉस 3 के लिए इसी का बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी होती है, मैट्रिक्स से एडजॉइंट है, मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई है फिर डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, जो नंबर है अगर बाहर लेना चाहोगे आप, ये कहना चाहता हूं कि डिटर्मिनेंट अगर आपके पास ऐसे लिखा गया है तो k आपके पास से n बनता है और ये डेटा आपके पास से बनेगा। यहाँ आपके पास 3 ऑर्डर है तो ये बन जाएगा, तो ये 3 बाहर आएगा आपके पास से, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ। सो वी आर गेटिंग दिस 3 पावर 3, देन देयर इज अ डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ 24a डिटर्मिनेंट, और इस पूरे पर स्क्वायर चल रहा है वो तो अलग बात है। ये क्यूब तो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट के बाहर आने पर ही 3 क्यूब बन गया है, ऊपर पावर स्क्वायर है वो कहानी तो अलग है। यहां आप देखेंगे तो ये 3 पावर 6 बन गया है, और ये है आपके पास है एडजॉइंट ऑफ 24a, इसका स्क्वायर है। अब इसको पहचानिए, यहाँ एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट के लिए क्या लिखते हैं, देखिए एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसके डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर आती है। सो आई कैन राइट दिस एज 24a का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से सीक्वेंशियली चलना होगा। यहां जब आप जाएंगे तो ये 3 पावर 6 से, अब आप देखिए ये बन गया है 24 टाइम्स a डिटर्मिनेंट पावर 4। अब मैट्रिक्स से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये नंबर मैट्रिक्स से बाहर आएगा तो इसका ऑर्डर है 3, इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करेंगे। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बाहर आता है तो 3 ऑर्डर है तो 3 बन जाएगा। डिटर्मिनेंट था पावर 4 तो अलग कहानी, 24a से अलग होते ही 24 पावर क्यूब बनेगा। देन देयर इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 4, आई एम हैविंग दिस, और यहाँ है 24 की पावर 3 और ये 12 बन जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4 है। तो देखिए पूछा है 2 पावर n 3 पावर n बनाइए, बढ़िया सवाल बनता जा रहा है। ये जो अगला वाला नंबर है ना, इसको हम ब्रेक डाउन करते हुए चलते हैं। ये 3 पावर 6 है, ये आपके पास से 2 पावर 3 इंटू 3 बनेगा, क्योंकि 8 इंटू 3 ये बनता है। यहाँ आपके पास से 6 बनता है, ये 2 इंटू 3 पावर 4 बन जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू 6 है, दे रखा है। तो देखिए 2 कितना बन रहा है वो हम देख लेते हैं। सो 2 टू दी पावर 36 एंड 40 या 4 0 मुझे दिखता है, और 3 पर देखिए कितना पावर आता है, ये 6 है और ये 12 है, तो आपके पास 18 आता है। 18 में आप 4 ऐड करेंगे तो 22 बनता है, 22। ठीक है, तो 2 पावर m, और कंपेयर आप करने जाएंगे 3 पावर n के साथ। क्या रिजल्ट आया आपके पास? m प्लस n का जो डेटा है यहां से जो निकल के आने वाला है 40 प्लस 22 है। द फाइनल आंसर वी आर मार्किंग दिस है 62 एज द फाइनल आंसर। 62 हम इसका आंसर मार्क करेंगे। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में तो एकदम से फील नहीं आती, इसकी जगह 4 ऑप्शन रहे होते तो आंखें बिल्कुल चमचमा जाती, अरे 62 आंसर आया है। यहाँ नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि अगर कहीं भी एक आध पावर भी कम हुआ तो हो सकता है 60 आता हो, 58 आ जाता हो, 64 आ जाता हो। तो इसके लिए किस टाइप में क्वेश्चन पूछा है ये बात भी समझ में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। SCQ होता, सॉल्व हम सेम करते, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। ऐसे ये न्यूमेरिक रेस्पॉन्स पे पूछा है तो भैया थोड़ा सा पेपर के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, यार सॉल्व तो मैंने किया है, पर आई होप अगर कैलकुलेशन सही रही तो कॉन्सेप्ट मेरा बिल्कुल सही है, क्योंकि कदम कदम पर यहाँ पूरा दिमाग लगाते हुए चलना है। कहीं पर भी एक मिस्टेक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। हाल फिलहाल तो हमें आंसर की पता है, वो कहानी अलग है। एग्जाम में आंसर की नहीं पता होती है, वहाँ डायरेक्टली हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल कॉन्फिडेंस वही है कि हम इतने कॉन्फिडेंट रहें। इसके लिए हमारी एक्यूरेसी कैलकुलेशन की अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम द चैप्टर यही रिक्वेस्ट है कि ढंग से कैलकुलेशन पर फोकस कीजिए। 2-4 मल्टीप्लाई रोज ऐसे ही कर लिया कीजिए, 10-12 मल्टीप्लाई, ताकि हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ठीक है, आंसर तक पहुंचिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर जहाँ ये कर लेंगे बात बन जाएगी, इन 4 टॉपिक को रिवाइज करते बात बन जाएगी। नहीं, पेन चलाइए, लास्ट आंसर तक पहुंचिए, उसी से मार्क्स मिलेगा। ठीक है।
गुड क्वेश्चन। Let a matrix is 0, 2, -3, -2, 0, 1, 3, -1 is 0 and B is a matrix such that B times I minus A is equal to I plus A. Then find the sum of diagonal elements of BTB. B ट्रांसपोज B हम चाहते हैं कि इसका बनाया जाए। तो यहाँ B ट्रांसपोज B और B की बात हो रही है, वो डेटा अपने सामने है। यहाँ अपने पास A लिखा गया है। सोचना है कि कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं। इस मैट्रिक्स को गौर से अगर आप देखें तो 2 और -2 है, 3 और -3 है, -1 और 1 है। ये हमारे पास से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या इसका कोई यूटिलाइजेशन है? बिल्कुल है। अगर हमने कभी ए का ट्रांसपोज लिया इसी में, अगर आप ट्रांसपोज लेके देखें तो ये, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये -a आता है। यही डेफिनेशन है, क्योंकि ए हमारे पास से स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये थॉट लेकर आना मैट्रिक्स को देखकर, और स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज उसी की वैल्यू का नेगेटिव आता है। ये रिजल्ट्स के बारे में हमने सोचा। अब पहुंचते हैं जो रिजल्ट हमारे पास गिवन है, जो है B A माइनस आई इज इक्वल टू आई प्लस ए। ट्रांसपोज की बात है, B चाहिए, ये हमें उधर भेजना होगा। तो हमने क्या किया, इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ये बात बनाई। ये इसी का इनवर्स है, कैंसिल होके आई बन जाएगा और यहां पर हमारे पास ये रिजल्ट आता है। आई से मल्टीप्लाई होके वी आर हैविंग बी। आई प्लस ए है, आई माइनस ए है, -1। हम इंटरेस्टेड हैं कि बी टी निकाला जाए और बी टी आपको मल्टीप्लाई भी करना है बी के साथ। तो B क्या बनेगा, BT क्या बनता है आप बताइएगा। BT बनेगा इस पूरे का ट्रांसपोज, फिर B से मल्टीप्लाई होगा। ये A प्लस आई आता है, यहाँ I माइनस A का भी इनवर्स आता है। ठीक है, ट्रांसपोज लेना है तो जब प्रोडक्ट में होते हैं तो ट्रांसपोज कैसे बनते हैं, इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि अगर mn का ट्रांसपोज लेना है तो ये आपके पास से n का ट्रांसपोज और m का ट्रांसपोज बन जाता है। ये डेटा आपके पास से बनता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो रिवर्स में ओपन होगा आपके पास से, ये आपके पास से ट्रांसपोज है, i प्लस a का ट्रांसपोज है। तो a माइनस ए इनवर्स लिखा है, इसका ट्रांसपोज रिवर्स में ओपन होगा, ये बात बनी। यहां आपके पास लिखा गया है a प्लस ए आई माइनस ए -1। ठीक है, सो सीक्वेंशियली आराम से इस पूरी कहानी को प्रोसेस आप कीजिए। मंजिल पर नजर रखिएगा कि पूछा क्या है। BTB के सम ऑफ डायगोनल्स निकाल कर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे। यहां पहुंचने के बाद अब आप देखिए एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर कभी हमें m प्लस n का ट्रांसपोज लेना है तो फिर ये ट्रांसपोज अंदर चले जाते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपके पास थोड़ा अगर आप देखें तो हम पहुंचते हैं BTB, वो ट्रांसपोज आगे आ जाएगा। I का ट्रांसपोज है आपके पास, यहां पर A का ट्रांसपोज है और इनवर्स भी लिखा हुआ है। तो हम पहले A का ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर इनवर्स के बारे में सोचेंगे। A ट्रांसपोज, देन देयर इज एन इनवर्स साइन। ठीक है, यहां पे भी चले जाइए। ये डेटा है, I प्लस ए है, ये डेटा हमने बनाया। हमें मालूम है कि I का ट्रांसपोज तो I ही होता है और A का ट्रांसपोज माइनस A आपके पास लिखा है। I का ट्रांसपोज तो I ही होता है और A का ट्रांसपोज माइनस A आता है। ये डेटा हम यहां पर बना सकते हैं। बनी कहानी। अब इसको सिंप्लीफाई की तरफ हमें फोकस्ड होकर रहना है कि भाई क्या बात बन रही है। देखो इसका इनवर्स भी लिखा हुआ कहीं पर -1 है ना। इन दोनों डेटा की हम बात करते हैं कि जो a माइनस आई लिखा है, i प्लस ए, मैं कहता हूं कि आप ये कम्यूटेटिव है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हैं। यू विल गेट a स्क्वायर
आई टाइम्स आई, ए टाइम्स आई माइनस ए स्क्वायर, आई स्क्वायर आई टाइम्स ए टाइम्स आई माइनस ए स्क्वायर। तो आप देखेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हैं, आई माइनस ए स्क्वायर, आई माइनस ए स्क्वायर। जी बिल्कुल सही बात, ये हमने क्रॉस वेरीफाई कर दिया कि ये लिखा जा सकता है कि हम इनको कम्यूटेटिव में पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो बस ये लिखते ही बात बन गई। आई प्लस ए माइनस 1, इन दोनों का पोजीशनिंग चेंज किया, ये डेटा आपके पास। अब देखिए ये इसी का इनवर्स है और इसका इनवर्स ये है, तो हमारे पास से बी टी बी की वैल्यू आपके पास से आई आती है और यहां से भी आई आता है। फाइनली हमारे पास से आई स्क्वायर बनता है और आई स्क्वायर को हम डेटा यहां से आई बना देंगे, आई स्क्वायर को हम यहां से आई बना देंगे। ठीक है, बी टी बी की वैल्यू आई हम बना सकते हैं। और अगर ये आई आ गया है तो यहां पर पूछा गया है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बना दीजिए, तो यहां से आप देखेंगे तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को हम यहां बना देंगे। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास से, क्योंकि ये आई है तो आई के अंदर 3 क्रॉस 3 का बनेगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज कमिंग एज 3। गुड क्वेश्चन, सॉल्व करना, बनाकर लेके आना। इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल है, ऐसे सवाल नहीं ट्राई किए तो डायरेक्ट एग्जाम में तो नहीं बनेंगे। अब सीख लिया है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सवाल जरूर बनेंगे, 100% बनेंगे, बना लीजिए। The number of 3 cross 2 matrices A which can be formed using the elements of the set -2, -1, 0, 1 and 2 such that sum of all the diagonal elements of ATA is 5, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये है मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, तो 3 क्रॉस 2 में आपको मैट्रिक्स जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तो 3 क्रॉस 2 मतलब 3 रोज रहेंगे और 2 आपके पास से कॉलम रहेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो आप नंबर्स ले लीजिए सभी के, ये आता है x1, ये है x2, यहाँ है x3, ये है x4, ये है x5 और ये है h6। 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, ये आपके पास से बना 3 क्रॉस 2। जब आप इसी का ट्रांसपोज आप लेने जाएंगे तो हमें यहाँ पर बनेगा डेटा आपके पास। अब ये बन जाएगा आपके पास से x1 x2 x3 x4 और आपके पास है x5 x6, ये डेटा बना 2 क्रॉस 3। हम 80A की बात करने वाले हैं, तो रो बाय कॉलम से आप देखेंगे अगर इनको मल्टीप्लाई करने की सोचते हैं, x3 यहाँ x5 है, ये x2 है, x4 है, h6 है और ये आपके पास है ये डेटा है। ये 3 क्रॉस 2 है और यहां से 2 क्रॉस 3 आता है, तो 3 और 3 तो अपना सेम हो गया, मल्टीप्लाई बनेगा, तो उसके बाद फाइनल उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का रहने वाला है। ये हम पहुंचते हैं 80 है, यहाँ a है। अब आइए बना लेते हैं 2 क्रॉस 2। जिस बात की जरूरत है वही बनाते हैं, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। रो बाय कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए क्या बनता है, x1 का स्क्वायर रो बाय कॉलम, x3 का स्क्वायर और x5 का स्क्वायर बनता है रो बाय कॉलम से। और फिर अगला डायगोनल इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये डेटा बनेगा x2 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x6 का स्क्वायर बनता है। बाकी 2 डेटा यहाँ भी आएंगे, जरूरत नहीं है, एफर्ट डालने की जरूरत भी नहीं है। अब ये बोला है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को निकाला जाए। सो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, नाउ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये आपके पास से बनेगा x1 का स्क्वायर है, x2 का स्क्वायर है, x3 का स्क्वायर है, x4 का स्क्वायर है, x5 का स्क्वायर है, इन सब का सम और x6 का भी स्क्वायर है एंड दिस इज कमिंग एज 5। ये सब 5 आना चाहिए, जहां पर हमारे पास x1 x2 x3 x4 x5 इन सब के डेटा आपके पास से ये बनते हैं -2 -1 0 1 एंड 2। ये आपके पास से इन 5 का कॉम्बिनेशन इनमें से हो सकता है। और हम चाहते हैं 6 का भी, x6 का भी यहीं पर है ना, ये 6 इन 5 में से कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर इन सब का स्क्वायर का सम 5 आ सकता है तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्या सिंपल फॉर्म हो सकते हैं। देखो अगर इनमें से
अगर आप 0 ले लेते हो और 1 के कॉम्बिनेशन बनाओगे, 0 और 1 और -1 के कॉम्बिनेशन, तो आप 5 बार 1 ले लीजिए या -1 ले लीजिए, 1 और -1 एनीवे दोनों में से कोई सा भी, तो 1 1 1 बन जाएगा, छठे वाले को हम 0 ले लेंगे। सो वन पॉसिबिलिटी इज कि इन 5-6 नंबर्स में से वी कैन फॉर्म यूजिंग दिस, जिसमें हमारे पास से ये कह सकते हैं, मैं बना के बताता हूं आपको भाई क्या कहानी है। केस नंबर 1 के जो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है और s6 है, इसमें से एक नंबर तो 0 रहेगा और बाकी जो 5 है ना वो कुछ भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो ऐसा करने से मेरे पास स्क्वायर का सम 5 बन जाएगा। कितने नंबर्स बनेंगे, तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि इन 6 में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 0 बनेगा। तो 6 में से एक नंबर डिसाइड कर दिया, वो कितना बन गया, 0 बना दिया। ठीक है, 0 बना दो उसको। अब 5 नंबर्स बचे हैं। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा तो चाहे वो 1 हो या -1 हो, स्क्वायर करने पर 1 ही जनरेट होगा। तो बचे हुए 5 नंबर्स में से हर नंबर के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो 1 हो जाए या फिर वो -1 हो जाए डेटा अपने पास बनने के लिए। तो यहाँ से 5 चॉइसेस हमारे पास बन जाएंगी। सो वी आर हैविंग 6 हियर और यहाँ मेरे पास से 32 आता है। आई कैन हैव दिस नंबर एज 192 आपके पास से नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 की हम बात करते हैं। ये डेटाज हमने बनाए, 1 0 है, 5 0, और क्या पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पर नजर आती है। देखिए अब ये जो x1 x2 x3 x4 x5 और x6 हैं, देखिए अगर 5 बनाना है तो एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, ये +-2 ले लिया जाए, स्क्वायर करते ही 4 आ जाएगा। पर 2 बार 2 नहीं ले सकते या -2 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, दूसरे 2 का स्क्वायर भी 4 आता है, दोनों 8 हो जाएंगे, 5 लिखा हुआ है। तो अगर 2 या -2 अगर आ सकता है तो वो मैक्सिमम एक बार आ सकता है, और जब वो एक बार आया तो उसने बना दिया 4, तो फिर हमारे पास 5 है तो एक ही की रिक्वायरमेंट बची है, बस एक भी एक बार ही आ सकता है। तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास 1 होगा, या तो आप +2 ले लीजिए या -2 ले लीजिए, और एक ही हमारे पास +1 होगा या -1 होगा। स्क्वायर करके 5 यही बना देते हैं, और हमारे पास जो 4 कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे 0 बनेंगे, 0 ही रहेंगे, तभी जाके बात बनेगी। चाहे आप ये पिक कीजिए, ये वाला पिक कीजिए, एक एक तो इन दोनों को लेना है, तो 4 मुझे 0 लेने होंगे। तो अगर -2 या +2 दोनों का स्क्वायर करते हैं तो डेटा 4 बनता है, 1 या -1 का स्क्वायर करते हैं 1 आ जाता है, 4 + 1 = 5, बाकी 4 जगह 0। अब सुनिए कितने तरीके हुए, कौन से 4 ऐसे नंबर्स इनके बीच में रहेंगे जो 0 पिक करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लिए। 6 आउट ऑफ पर्सन में से 4 पिक कर लिए, भाई आपको 0 क्वांटिटी देते हैं, दे दीजिए। बचे कितने लोग, 2 लोग बचे हैं। अब 2 में डिसाइड होगा कि किसको 2 -2 देना है और किसको हमें 1 और -1 देना है। तो बचे हुए 2 में से हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि इन दोनों में से दें या इस वाले दोनों में से दें। तो देखिए उसके ऊपर भी चॉइसेस है। बचे हुए 2 में से हमारे पास कितने तरीके हैं, उन 2 में से किसी एक को 2 वाली क्वांटिटी देंगे तो उसके पास 2 चॉइसेस हैं, और बचे हुए एक के पास 1 वाला देंगे, उसकी 2 क्वांटिटी है। ठीक है, तो 4 को 0 दे दिया, 2 बचे, उन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट किया और +-2 के 2 तरीके हैं वो दे दिया गया, और बचे हुए को +-1 के 2 तरीके हैं, 1 दे या -1 दे। ये डेटा कितना बनेगा ये हम निकाल लेते हैं। 6C4 आप डेटा अगर निकालना चाहें, ये 15 आता है और यहाँ से 8 आता है मेरे पास, 120 मेरे पास ये नंबर बनेगा। इन दोनों का सम अगर आप निकालना चाहें तो 312 नंबर मेरे पास बन गया है। 120 + 192 अगर हम नंबर बना के देखें तो 312 मेरे पास से इसका फाइनल आंसर निकल के आता है। कैलकुलेशन देख लें एक बार, 9 2 11 आता है, ठीक है, 312। तो 312 ये क्वेश्चन कैसे बनाया गया, पीएनसी के साथ मैट्रिसेस का मिक्स क्वेश्चन बना हुआ है। गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, थोड़ा थोड़ा केसेस वगैरह बना के यहाँ पर बनाए तो बढ़िया सवाल है, सोचना पड़ता है। फिर से मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास 6 जो नंबर्स आते हैं जिनसे मैट्रिक्स बना है, उन सभी का स्क्वायर का सम 5 आना चाहिए। तो पहला केस ये है कि उनमें से कोई 5 नंबर +-1 में से कुछ भी हो और छठवां नंबर 0 बन जाए। तो कौन सा एक नंबर है जो 0 बनेगा, ये 6C1 से 0 डिसाइड किया है। बचे हुए 5 नंबर के बाद हर नंबर के बाद 2 चॉइस है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है।
आप 1 लेंगे या -1 लेंगे एक ही बात है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, पांचों को बांट दीजिए। सेकेंड केस, हमारे पास हम एक डेटा 2 या -2 ले सकते हैं और एक डेटा 1 और -1 ले सकते हैं और बाकी चारों डेटा 0। ऐसा स्क्वायर करने पर भी 5 ही आता है। तो 64 से 0 डिसाइड कर दिए कौन से 4 नंबर है जिनको 0 रखना है। अब 2 बचे। अब 2 और -2 कौन लेगा, उससे 2C1 से डिसाइड किया। 2 या -2 में से कुछ भी रखो, स्क्वायर 4 ही आता है। तो 2 चॉइसेस है। सेकेंड जो बचा हुआ है अपने पास एक नंबर, उसके पास 1 और -1 का डेटा, इसके लिए 2 केसेस। फाइनल समेशन वी आर गेटिंग 312 आंसर। ब्रिलियंट क्वेश्चन, एग्जाम में सोचना थोड़ा, क्योंकि न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में पूछा है, थोड़ा आंसर अगर कम ज़्यादा भी आ गया तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। SCQ में होता तो 312 ऑप्शन होता तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो कौन से प्रोफाइल में क्वेश्चन पूछा गया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जाननी जरूरी होती है। सो गुड क्वेश्चन, प्रैक्टिस कीजिए 2 इंटरमिक्स क्वेश्चंस के ऊपर। और ये बहुत फेमस प्रोफाइल है कि PNC को मिक्स करके लेकर आना मैट्रिसेस के साथ, ठीक है, बनाते रहिए। Let P equal to Pij and Q equal to Qij be the two square matrix of order 3 such that Qij is 2 to the power I plus j minus 1 Pij and determinant of Q is 2 to the power 10. Then the value of determinant of adjoint of P is, ये हम यहाँ से पूछ रहे हैं कि क्या डेटा बनेगा। देखो Q का डिटर्मिनेंट पता है और यहाँ पर P वाली बात हमें मालूम है, P के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहां से अगर हम इसको देखें, क्यू मैट्रिक्स अगर हम बनाना चाहें, जो रिजल्ट अपने पास यहां पर लिखा गया है, सो इफ आई राइट द डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट मैं लिखूं तो देखिए 1 1 वाले एलिमेंट पर आपको पता है कि यहां क्या बनेगा, ये बनेगा Q11, Q12, Q13, दिस इज Q21, Q22 है, Q23 है, Q31 है, Q32 है एंड Q33 है। फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें रखिए। 1 + 1 आपके पास से 2 बनता है, तो 2 - 1 डेटा बनेगा 2, इट इज P11। आप यहाँ पर 1 2 रखेंगे तो आपके पास से 2 पावर 2 P12 बनेगा। आप 1 3 रखेंगे तो आपके पास से 2 पावर क्यूब P13 बनेगा। वी आर जस्ट फॉलोइंग द फॉर्मूला जो लिखा गया है, ठीक है। आराम से शांत दिमाग के साथ सॉल्व करोगे तो 100% आपके सवाल सही हो जाएंगे। यहाँ पर 2 1 लिखा है, 2 + 1 लिखेंगे तो 2 पावर 2 यहाँ जनरेट होता है। 2 2 लिखा है, 2 + 2 4 - 1 3 बनता है आपके पास से। यहाँ ये डेटा 2 2 बनता है आपके पास से। 2 5 लिखिए, 5 - 1 4 आता है, 2 पावर 4 है और यहाँ पर 2 3 आपके पास से डेटा बनता है। यहाँ पर डेटा देखिए 3 + 1 इज 4 - 1 इज 3। यहाँ पर 2 पावर क्यूब है और यहाँ से आपके पास से P का वैल्यू 31 बनेगा। 5 and 3 5 - 1 इज 4, तो ये 2 to the power 4 आता है। यहाँ से 3 2 बनता है, 3 3 आप लिखेंगे, 6 - 1 इज 5, 2 to the power 5 हमारे पास से P33 बनता है। बना दी बात। डिटर्मिनेंट बन चुका है, इसकी वैल्यू हमें पता है कि 2 पावर 10 है। सो वी नो दैट दिस वैल्यू इज 2 to the power 10। अब आप देखिए इस वाले रो के हिसाब से, कॉलम के हिसाब से मुझे 2 कॉमन नजर आता है। इस वाले में 2 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर 2 पावर क्यूब कॉमन दिख रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम डिटर्मिनेंट को देखें, रीराइट करते हैं कि ये सारी बातें कॉमन ले ली। यहाँ से कॉमन लेंगे तो मेरे पास P11 बनेगा, P21 बनेगा और 2 स्क्वायर P31 बनेगा। 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, P12 आता है, 2 टाइम्स P22 आता है, P32 आता है। 2 क्यूब हम कॉमन लेंगे तो P13 आता है, यहाँ 2 है, 2 3 आता है। ये भी डेटा आपके पास से आता है। सामने है 2 पावर 10। अभी आप देखिए यहाँ पर 2 2 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 स्क्वायर ये भी कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा और आपके पास इसके आगे अब ये कहानी बनने वाली है। आगे वाले सम निकाल दीजिए, आपके पास 2 पावर 6 था और अभी 2 और 2 पावर स्क्वायर भी कॉमन आएगा। यहाँ से 2, यहाँ से 2 स्क्वायर। सो मेरे पास जो डेटा दिखने वाला है वो है P11, P12, P13। अब आपको समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं, वरना आप समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा गया है। तो मेरा काम सॉल्व करना नहीं है, मेरा काम आपको समझाना है। यहाँ है 2 पावर 10, तो मुझे समझाते हुए ऐसा लिखना है कि आपका प्रॉपर सॉल्यूशन मेकिंग भी हो जाए,
अप्रोच भी समझ में आ जाए और एक हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए। ये जो बना हुआ है पी से बना हुआ है, पी से बना है, तो यही तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी है। यहाँ पर थोड़ा देखिएगा तो आपके पास यहाँ पर 8 और ये 9, 2 पावर 9 आता है, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो हमारे पास से रिजल्ट आ गया है कि पी का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 निकल के आया है। ठीक है, ये बात बनी। जेई एडवांस में सेम क्वेश्चन पूछा था, एक बार पहले पूछा गया है, और ये उससे थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ 2 बार एडजॉइंट है, वहाँ सिंगल ही था। तो बताइए ऐसे सवाल अब ये मेंस में पूछने लग गए हैं। एडजॉइंट आता है, यहाँ भी आपके पास से एडजॉइंट आता है, ये डेटा है। तो ये शिफ्ट आया है एग्जाम के अंदर, एडजॉइंट आपके पास लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप देखें तो ये है आपके पास से एडजॉइंट, बहुत कॉमनली यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है। डिटर्मिनेंट ऑफ पी पावर n-1 का स्क्वायर आता है, और n यहाँ पर कितना है, ऑर्डर है, 3 क्रॉस 3 है तो 3 आप लिखेंगे, तो ये 2 है आपके पास से, और ये 2 का स्क्वायर आपके पास बनेगा। फाइनल आंसर वी आर गोइंग टू मार्क इट एज 16 को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। ठीक है, सो गुड क्वेश्चन। इंस्पिरेशन इसकी जेईई एडवांस में 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं से बनाया हुआ है कि मैट्रिक्स में, दूसरे मैट्रिक्स में एक फॉर्मूला वैलिड करते हुए नई मैट्रिक्स बनाई गई, फिर यहाँ पर डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से कॉमन ले लेके डिटर्मिनेंट तक ट्रेस करते हुए पहुंचना, और फिर एडजॉइंट वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए आंसर तक लेकर आना। स्पीड इज द गेम कॉन्सेप्ट। ये सवाल अगर हमने आराम से सीखे हुए हैं तो एग्जाम में आप स्पीड मेंटेन कर लोगे। ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चन आपने जनरली नहीं देखे, एग्जाम में क्रैक अगर होगा तो वो टाइम लेकर चला जाएगा, तो किसी और सवाल का लेकर चला जाएगा। तो रूटीन क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, टाइम रिड्यूस कीजिए, कैलकुलेशन इंप्रूव कीजिए, एवरीथिंग विल बी ऑन पॉजिटिव साइड। बाकी मैं हुई आपको सिखाने के लिए। ठीक है। Let A, B, C are 3 2 cross 2 matrices with the real entries such that B is equal to I plus A whole power minus 1 and A plus C is equal to I. If BC is equal to 1 minus 5 minus 1 and 2 and BC matrix multiplied by x1 and x2 is coming as 12, minus 16. Then we are interested in x1 plus x2 का वैल्यू क्या निकल के आएगा। देखो ABC सारी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की हैं। जो गिवन है डेटा वो आप देखिए, बी का वैल्यू लिखा है I प्लस ए माइनस 1। ठीक है, तो यहां से अगर हम दोनों साइड यहां पर I प्लस ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इसी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, तो यहां से आप इसको I प्लस ए लिख सकते हैं। इसी का इनवर्स है तो ये आपके पास से I जनरेट हो जाएगा। सो यू कैन राइट दिस B प्लस बी ए इज इक्वल टू आई, हमने लिखा कंडीशन नंबर 1। सेम यहीं पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ही हम ये भी कर सकते हैं कि आई प्लस ए को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आई प्लस ए बनेगा, और यहां पर आई प्लस ए का इनवर्स आता है। ठीक है, आई प्लस ए इस साइड से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड से, सो आई एम हैविंग b प्लस ए बी इज इक्वल टू, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ये आपके पास से i निकल के आएगा। ठीक है, b प्लस ए बी, इट इज द थर्ड केस, दिस इज द थर्ड केस। ठीक है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब हम चाहते क्या है वो आप देखिएगा, यहाँ पर हम चाहते हैं a प्लस सी की वैल्यू i है, b c है, c b है, डेटा बनाए जा रहे हैं। इन दोनों रिजल्ट से अगर हम देखें तो i के वैल्यू से हम बोल सकते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्या रिजल्ट हम बना सकते हैं आप देखिएगा। यहाँ से बी ए का जो डेटा है वो i माइनस बी लिखा जा सकता है, और यही i माइनस बी आपके पास से ए बी भी लिखा जा सकता है। तो पता चल गया कि ये कम्यूटेटिव है, जो बी ए की वैल्यू है वही अपने पास से ए बी का वैल्यू भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन में हम देखें तो सी बी है, बी सी है, इनकी बात हो रही है, और हमारे पास ए की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो जो ए गिवन है हमारे पास वहां से रिप्लेस कर देते हैं। सो गिवन अगर हम देखें डेटा तो a प्लस सी का वैल्यू i है, तो यहाँ से हम a का वैल्यू लिख लेते हैं i माइनस सी, और इस रिजल्ट को यहाँ पर यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं कि इससे हमारे पास क्या डेटा बनेगा। सो यहाँ से b माइनस, देखो b को i से मल्टीप्लाई करेंगे, i को तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, पानी की तरह होता है, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही बन जाता है।
यहाँ देखिएगा बी से बी कैंसिल है, वी आर गेटिंग बी सी इज इक्वल टू सी बी। ये रिजल्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया कि बी सी सी बी के बराबर है। यहां से देखिए अब रिजल्ट्स को ध्यान से, बी सी ही सी बी है तो बी सी हमें पता है और सी बी पूछा, सी पी से मल्टीप्लाई किया है। सो नाउ हमें बोला है कि सी बी है, यहां मल्टीप्लाई होगा x1 x2 से और डेटा बनेगा 12, -6, क्योंकि हम जानते हैं कि सी बी ही बी सी है, बी सी तो हमें पता है। तो इस डेटा को हम लिखेंगे 1 -1 -5 and 2 और ये आपके पास ये प्रोडक्ट में आएगा x1 x2 एंड इट इज रिटन एज 12 and -6। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दो वेरिएबल वाला ही है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, रो बाय कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सामने आपके पास से है 12 and -6, कंपैरिजन करते हैं। x1 -5 x2 का वैल्यू 12 आता है, -x1 + 2x2 का वैल्यू -6 आता है। अगर मैं इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर देता हूं, सो आई एम हैविंग -3x2 इज इक्वल टू 6 बनता है, जहां से x2 का वैल्यू -2 बनता है। आप रखेंगे ये x1 है, ये 10 है, ये 12 है, मेरे पास x1 का वैल्यू भी 2 आता है। दोनों डेटा से आ गए x1 एंड x2। अब पूछा है कि सम निकाल के बताइए, तो आपके पास से 2 - 2 द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 0। स्मार्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, 0 आपके पास मार्क करेंगे। तो कई सारी बातें थी, बी वैल्यू आई प्लस ए इनवर्स लिखा हुआ था तो वहां पर दो साइड आई प्लस ए से पहले राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, जिसको हम पोस्ट मल्टीप्लाई भी कहते हैं, और फिर प्री मल्टीप्लाई भी किया इस साइड से। तो यहां हमने किया है पोस्ट मल्टीप्लाई, इसको बोला जाता है पोस्ट मल्टीप्लाई, और ये वाला कॉन्सेप्ट हम बोला जाता है प्री मल्टीप्लाई। या लेफ्ट और राइट से भी बात कर सकते हैं कि पहले मल्टीप्लाई किया कि बाद में मल्टीप्लाई किया, दोनों को देखा तो रिजल्ट आया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है। फिर इसके बाद फंसे कि आगे क्या करें। आगे जो पूछा उसमें बी सी और सी बी की बात हो रही, ए के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो रिप्लेस कर दिया। इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, एग्जाम में देनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, और एक बार प्रैक्टिस करते करते मैथ्स में इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हमें क्वेश्चन बनाने वाले का थॉट प्रोसेस समझ में आने लग जाता है कि अगर यहाँ आके फंस गए हैं तो कुछ ना कुछ डेटा देना जरूरी है। अगर क्वेश्चन आगे जा रहा है तो हिंट्स मिलते हैं, जैसे ट्रेजर हंट खेलते हैं ना तो क्लूज रहते हैं, हिंट मिलते हैं। जब ए हटाना पड़ेगा तो ए क्या वैल्यू बताया, ये रखा, बैक सब्स्टिट्यूट किया, ये बना। फिर यहाँ से इस डेटा में बी सी सी बी के बराबर है तो सी बी ही बी सी है, इसको मल्टीप्लाई करके डेटा बना दिया, कंपैरिजन कर दिया, एंड फाइनली वी आर गेटिंग x1 + x2 का फाइनल डेटा अपने पास से 0 निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। गुड क्वेश्चन। Let A equal to 3 - 4 and 1 - 1 and B with the two matrices such that A power 100 is equal to 100 times B plus I आपके पास लिखा है। Then the sum of all the values, all the elements of B power 100 हम इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये मैट्रिक्स A है और यहाँ पर आप देखेंगे तो A पावर 100 किया गया, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी पावर हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एक ट्रिक रहती है कि हम एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि किसी मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स प्लस आई के अंदर ब्रेक किया जाए। तो और आई के साथ खास बात ये होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का आई से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम आता है, तो वो कम्यूटेटिव बन जाती है, ए बी इक्वल टू बी ए कॉन्सेप्ट वैलिड हो जाता है। तो फिर हम हायर पावर्स के लिए जो अपनी बाइनोमियल थ्योरम है वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसको हम ब्रेक करेंगे सम मैट्रिक्स प्लस आई के अंदर। तो मैं पहले ही आई यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब मैं ऐसा क्या इसके पास लिखूं जिससे इन दोनों का सम ये बन जाए। तो यहाँ 3 है तो फिर मुझे यहाँ 2 लिखना होगा, यहाँ -4 में लिखूंगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी मुझे 1 ही लेना होगा, यहाँ -1 है। तो दिस इज व्हाट आई नीड टू राइट इट एज। ए आपके पास लिखा गया है, आई एम टेकिंग दिस आई एंड दिस इज एज एम। ये डेटा हमने एम अज्यूम कर लिया। हायर पावर से m² हम निकालने की कोशिश करते हैं। -2 and 1 है, -4 -2 है, 2 and 1 है, -2 and -4 है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पर। तो ये 4 और -4 0 बनता है, -8 + 8 0 बनता है, यहाँ से 2 - 2 0 बनता है, -8 और प्लस -4 and +4 इज 0।
तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि आई स्क्वायर की वैल्यू 0 आपके पास से डेटा बनेगी, एम स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास से 0 बनती है। कितनी बनती है? 0। एम स्क्वायर इज 0। तो यहीं से हमें और रिजल्ट पे निकल के आया कि अगर कभी हम एम क्यूब निकालेंगे, एम पावर 4 निकालेंगे, एम पावर 5 निकालेंगे, एम पावर 10 निकालेंगे, तो ये सब आपके पास से 0 बन जाते हैं। जितना भी पावर्स आप करोगे 100 वाले भी 0, क्योंकि एम स्क्वायर ही 0 है। ठीक है, चाहते क्या है उस बारे में बात करते हैं। ए पावर 100, ए पावर 100 का मतलब ये हुआ, ए को हम लिख सकते हैं आई प्लस एम पावर 100। मैट्रिक्स में ए बी बी ए के बराबर हमेशा नहीं होता है, तो जनरल मैथ्स फेल हो जाती है। लेकिन यहां अगर आप देखें तो जो आई एम का प्रोडक्ट होगा वही एम आई का प्रोडक्ट भी होगा। इट मीन्स वी कैन यूज बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम डायरेक्टली। ये बाइनोमियल थ्योरम हम डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं। तो आपके पास से ए पावर 100 डेटा बनेगा 100C0 आई पावर 100, फिर आगे आता है 100C1 आई पावर 99, देन देयर इज एन एम, फिर आपके पास और आगे 100C2 आई पावर 98 और यहाँ पर एम स्क्वायर बनेगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास से एम की हायर पावर्स आपके पास आ जाएगी, एम स्क्वायर, एम क्यूब, एम पावर 100, और जितने भी हायर पावर्स हैं स्क्वायर, क्यूब, 4 डिग्री 5, ऑल आर 0, जो सब शून्य है आपके पास। ए टू दी पावर 100 है, दिस इज आई। और एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, आई का कितना भी पावर कर लीजिए आई ही रहता है। सो दिस इज आई 100 टाइम्स m and these all terms are 0, ये सब आपके पास से 0 आता है। So I'm having a power 100 is, आप डेटा यहाँ से देखिए तो आपको दिखेगा 100 टाइम्स m प्लस i। जब आप इसका कंपैरिजन इसके साथ करने जाते हैं तो फिर आपको नजर आया कि भाई यहां से तो b का वैल्यू ही m है और हमें b पावर 100 यहां पर निकालना है, तो b पावर 100 आपके पास से m पावर 100 बनेगा। और m पावर 100 देखिए, m का जितना भी आप पावर्स करेंगे सबकी वैल्यू 0 मैट्रिक्स निकल के आती है। सो वी आर हैविंग दिस एज अ 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स आया है तो यहां पर पूछा सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आपसे पूछा जा रहा है। सो रिक्वायर्ड सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ b पावर 10 इज 0। इन सब का सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आपके पास है 0 निकल के आएगा। ब्रिलियंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नई नई ट्रिक्स मैट्रिक्स में नहीं होती है। दिस इज वन ऑफ द हॉट ट्रिक, बिल्कुल पिकिंग ट्रिक है जिसको जे एग्जाम वाले आजकल पूछ रहे हैं कि एक मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के सम में ब्रेक करना, जिसमें एक मैट्रिक्स आई है और दूसरा मैट्रिक्स जो बनेगा, और वो दूसरे मैट्रिक्स की खास बात ये होती है जितने पावर्स करते जाते हैं वो शून्य मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है, शून्य पे सवार हूँ। ठीक है, तो ये वाला डेटा आपके पास से बनता है। सो b पावर 100 के सभी एलिमेंट्स का सम वी आर गेटिंग 0। सो आई मार्क दिस एज अ गुड क्वेश्चन। स्मार्ट क्वेश्चन के स्मार्ट तरीके बना रहे हैं, बनाते जाइए, सीखते जाइए।